रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण। फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण। फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे
जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। आपको पता नहीं कि लगातार दिहाड़ी मजदूरी की मजबूरियां मीडिया कर्मियों के द्वारा लगातार शासन प्रशासन को दिखाया गया, जिसमें खुद जहां पर फंसे हैं उन लोगों ने वीडियो, फोटो, व्हाट्सएप ऐप, फेसबुक के जरिए मीडिया से संपर्क साधकर अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराया, जिसमें उन्हें भोजन, दवाई आदि जरूरत के सामानों से वंचित होना पड़ा था। करे है कालाकोट में जम्मू लगे रहे, वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं। 3 दिन राखी सब छुट्टी करा दी, जाओ मालिश करने का बोला है, तो हम कहाँ से मालिश करेगा? हम घर पे चेक करवाएगा। और मोर बाल बच्चा जम्मू रोआ थे घर में, मोर बाबू नहीं आए, मोर दई नहीं आए, क्या रोआ थे लिखा मान हादरा थे। अब मैं यहाँ कोशिश थाना है और जिला का है। हम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल से हम निवेदन करते हैं, हमें छत्तीसगढ़ ले चलो। मुंगेली जिला के हैं, IIT में फंसा हुआ है। हम निवेदन करते हैं भाई भूपेश बघेल अपना घर ले हमारा छत्तीसगढ़ पहुंचा दे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और खाने में कुछ राशन पानी मिल ही नहीं रहा है, मस्त 2 किलो चावल दे रहा है 1 हफ्ता के लिए, और उसमें सूखा सूखा दे रहा है, ना खाना बनाने के लिए दे रहा है, न तेल दे रहा है, न कुछ भी सामान नहीं दे रहा है, ना साबुन निरमा कुछ भी नहीं। बच्चे भी हमारा रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो कुछ खाने के मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हमें निवेदन करते हैं भूपेश बघेल से, तो हमें छत्तीसगढ़ ले जाइए। नमस्कार, छत्तीसगढ़ सरकार से भूपेश बघेल जी से हम IIT कंपनी दिल्ली में हमन छोटे छोटे लोग लड़का धर के हमन यहाँ कमात था था। आज 2 महीना हो गए हमारे काम बूता बंद हवाए। हमला छत्तीसगढ़ ले के हमला बहुत जल्द से जल्द पहुँचावे अपन घर, काबर कि हमन बहुत तकलीफ में हवन। और कहाँ के आओ हमन मुंगेली जिला के हमन 65-70 आदमी हवन। कौन गांव के? हमन ग्राम पंचायत बरतुली से है, ऐसे आसपास के बहुत आदमी हवन यहाँ पर, तो हमला लेगा जल्दी से। आप मन से निवेदन है छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल मंत्री से। नमस्कार। ग्राम कपिसदा आके पुलिस चौकी कोसी रे हमार तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। ये कालाकोट में हम कमाए पर आए हैं। एक जिला है रिजौरी और ये तुलाराम हर लकवा के बीमार में फंस गई है, तो ये नहीं सकते एला लगे रहे हम पहली कालाकोट के सरकारी हॉस्पिटल में, ओकर बाद एला रिवर्स कर जम्मू में, जम्मू इमरजेंसी हॉस्पिटल में लगे रहे। वहाँ 3 दिन रखीस और पुलिस ठीक नहीं हुई, तब ले हमला भेज दिस। आप वो बोल दिस कि यहाँ जाओ, जितना दिन बनी तितना दिन मालिश उलिश करते रहना। तो हम अनेला चाहतन साहब मीडिया वाला हो कि जल्द से जल्द प्राइवेट इलाज कर किया जाए, घर पहुंचा और हम घर पहुंचा देवा, ताकि हम छत्तीसगढ़ में लेके एक प्राइवेट इलाज हम करवा सके। बहुत जोर से बीमार है, बच्चे की उम्मीद नहीं है, तकलीफ बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ पात है। तो मन के निवेदन है मीडिया वाला से कि जल्दी जल्दी वाला पहुंचाए की कोशिश करो तुमन, यही मोर निवेदन है। मैं हाथ जोड़ा था तुमन की, विनती करा था। राम नारायणपुर सर जी, क्या बोलते हैं, यहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। 4 दिन हो गए, बाल बच्चे धर के आए हैं ये लोग, और बाल बच्चे धर के लाए हैं, तो क्या बोलते हैं, कुछ सरपंच बोलते हैं कि बाहर से कोई, ऊपर से कोई सुविधा ही नहीं मिला है, तो हम लोग क्या खाएं, और घर वाले भी कुछ दे नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें।
जिसके वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से पहल करते हुए सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चलाने की बात कही, जिसके बाद 4 ट्रेन छत्तीसगढ़ से देश के अलग अलग जगहों पर जाकर मजदूरों को बिलासपुर, रायपुर, चांपा जंक्शन तक लाया गया, जहां से जिला प्रशासन के मदद से उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया गया, जहां पर उन्हें 14 दिनों के लिए गांव में स्कूल, ग्राम पंचायत भवनों में क्वारंटाइन करके भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि लगातार दिहाड़ी मजदूरों का जत्था नेशनल हाईवे रायपुर बिलासपुर में साइकिल से, पैदल या फिर राशन सामग्री के लिए चलाए जा रहे बड़ी वाहनों में ऊपर छत पर बैठकर सफर करते हुए देखा जा रहा है, जिसमें पुलिस वाले की मदद से बड़ी वाहनों को रुकवा कर उनके गंतव्य तक पहुंचने का इंतजाम कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के सीमा नारायणपुर चौक और बैतलपुर में चेक पोस्ट के साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुंगेली जिले के आने वाले सभी मजदूरों का चेक पोस्ट पर चेकअप करते हुए पॉजिटिव या नेगेटिव स्थिति को बताते हुए उन्हें 14 दिनों के लिए उनके गांव में क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, जहां पर उन्हें स्वयं के घरों में भोजन या फिर सुविधा नहीं होने पर पंचायत के द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। पथरिया के नगर पंचायत सरगांव अंतर्गत नारायणपुर चौक में चेक पोस्ट बने हुए हैं, जहां पर पैदल या फिर किसी बड़े या छोटे गाड़ी की व्यवस्था कर आते हुए मजदूरों को पहले भोजन पानी की तमाम सुविधाओं की पूर्ति जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के द्वारा पूरे कर्तव्य से किया जा रहा है। कहाँ के आप मन, कौन सा जिला के हो? मुंगेली जिला के ग्राम पंचायत उधर के। क्या समस्या होती है आप लोग? हमार समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हम घर जाना चाहते हैं और अभी हाल पर 1 हफ्ता पहली मोर देवर बेटी खत्म हुई से हम नहीं जा पाए घर, और अभी 1 हफ्ता पहली करा पीटे है पूरा हमार घर उर सब लड़का मन के मुँह कान अलग फूटे है करा में पथरा में, और हमन अतका बड़ समस्या में हम घर नहीं गए। और हमार जिला फुलझर जिला के मुंगेली जिला के फुलझर पंचायत के और पुष्पा घीट लहरे नाम है, और हमार बहुत बड़े समस्या है। हम घर जाबो मतलब जाबो घर तो किसी भी शर्त हम घर जाबो भूपेश बघेल से निवेदन करा था। यहाँ खाना पीना के समस्या नहीं? खाना पीना सबके समस्या है। का समस्या? खाना पीना 2 किलो चावल देवत है 1 हफ्ता पर, और बस आधा किलो दाल देवत है, और नमक मिर्चा कुछ नहीं। तो ठेकेदार ला नहीं बोले, मालिक ला नहीं बोले एक बारे में? मालिक ला ठेकेदार ला बोला था, तो मालिक कहा थे फलाना दिन गाड़ी आएगा, वो ठिकाना तारीख के गाड़ी आएगा 5-15 ऐसे बस ताला जाते बात ला। हाँ, बात ला घुमावा जाते, और कुछ बात नहीं हुआ, घोर के रखा थे, और बात कुछ तो और ठेकेदार है परमेंट पानी कुछ नहीं थे, बस 500 रुपया भेजवा देते खर्चे पर। कै दिन और जाते? और 15 दिन 8 दिन 10 दिन में भेजवाते। कोई ऐसे फलाना तारीख के देवाले बातें नहीं, पैसा 500-250 देवाते पैसा। मतलब ज़्यादा परेशानी में? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है हमन घर जाने। कहाँ परेशानी है मान लो? ये सब राशन पानी वही परेशानी है। मुंगेली जिला के हम गाँव बरतौली पंचायत हम लोग और दे नहीं रहा है। 500 देता है, 250 देता है, बाल बच्चे के लिए भेजे या खाना वाना खाए हम लोग, भाई राशन पानी लेंगे या बाल बच्चे के लिए भेजेंगे। 500 क्या चीज़ होगा 500? ज़्यादा परेशानी हुआ नहीं? घर जाना चाहते हैं? हाँ, हम लोग घर जाना चाहते हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने बाल बच्चा छोड़ के आए हैं, हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ, हम लोग बाल बच्चे छोड़ के आए हैं। हम लोग को किसी भी हालत में हमारे गाँव ले जाएंगे। कहाँ के का परेशानी आप मतलब? धर्मपुरा के यहाँ कमाल आए हैं, मुंगेली जिला है, और लोग लड़का छोड़ के आए हैं, कैसे करके हमारा घर ले जाए। हम यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ बहुत हमार परेशानी है, हम यहाँ नहीं रह सकन, घर ले जाए हमारा छत्तीसगढ़। तो खाए पिए नहीं दे सरकारी है? खाए पिए देवा थे तो कम कहा हुआ थे, यहाँ खा सकत हन का बोला लोग लड़का बढ़ भेज सकत हन। 2 दिन लोग लड़का छोड़ के आए हैं, और 2 दिन कमियाँ हैं, 1 दिन माताराम है,
तब उनका पेटों पर तो चाहिए। इतनी बार हम कमावा था फंसे हैं नहीं 8 ढाई महीना हो गए, कहाँ भेज सकत हन घर में ते अपन पेट खा सकत हन। घर में लड़का मन हमारे घलो परेशानी हो गई, हमू मन ला यहाँ पर तो हम का कर सकत हन यहाँ रह ओकर ला हमारा घरे ले जाए। हम छत्तीसगढ़ में मर अपन घर में मरबो तो छत्तीसगढ़ में परिवार सही और यहाँ नहीं रह सकन भाई, हमारा घर ले जाओ। तो यहाँ के कंपनी वाले इस ठेकेदार में कुछ नहीं बोलत घर जाके बारे ठेकेदार बोला थे 500 भेजा थे तो 500 का यहाँ खा सकत हन, का अपन लोग लड़का बर भेज सकत हन। और चौका देखे थे लोती का हम थोड़े दिन लगी पढ़ा दे यहाँ पेट है चली घूम का कर सकत हन। एक से थी हमारा घर जाना चाहत हन, हमारा घर भाई यहाँ के मंत्री कहाँ रहता अपन हम जाने चाहत हन हम अपना छत्तीसगढ़ हमला खाना खर्चा नहीं मिलते, 2 किलो चावल मिलते, गाय आधा किलो दाल दे देते, उतने में थोड़े हमारा खर्चा आनेगा। हमरा कुछ तकलीफ मत करे हैं, हम अपना घर जाने का छोटे छोटे बाल बच्चा छोड़ के आए हैं। हम लोग ठेकेदार भी नहीं दे रहा है, 400-500 देता है। गैस भरवावत हन 2 महीना पेमेंट भी नहीं करे है। वही में साग सब्जी लेवत हन, साबुन निर्मा लेवत हन, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। हम अपना छत्तीसगढ़ जाने चाहत हन। कहाँ के आप? हम छत्तीसगढ़ के हैं। कौन से जिला के हैं? मुंगेली जिला। कहाँ परेशानी हुई? हमारे लोग सब चीज़ में परेशानी है, खाना पीना हर चीज़ की व्यवस्था है। लोरमी तस्वीर ग्राम पेंडी तालाब पे रहेगा, मजदूर आदमी यहाँ काम करने आए हैं, मजदूर आदमी काम करे आए हैं। घर जाना चाहता घर जाना चाहता अपना छत्तीसगढ़ जाबो हम ले जाए यहाँ ले। मैं ग्राम पेंडी तालाब के रहिया यहाँ काम करे लाए हैं। यहाँ मजदूर आदमी काम धाम मिलत नहीं है, सब लोग यहाँ भूखा प्यासा में व्याकुल है। नहीं ले जाते सरकार हमार और कौन हमार क्षेत्र के सरकार बने हैं उसे बारंबार नमस्कार है, हमें अपन घर छत्तीसगढ़ पहुंचा दे। आप नमस्कार भूपेश बघेल के नमस्कार। कहाँ के आप? उसकी धाम कहाँ समस्या है? थाना कमरदा जिला। हम जाना चाहते हैं, 500 रुपया मिलते, खाना खर्चा नहीं हुआ थे, बाल बच्चा है और कुछ भी प्रॉब्लम है तो गेट के बाहर हमको निकलने नहीं देता है। और बच्चा है, कभी सर्दी होता है, कभी बुखार होता है, फिर भी से नहीं जाना देता है, पैसा मांग लेता है, ला देता है, दवाई दे देता है, बाहर नहीं जाने देता है। कहीं गाड़ी नहीं चल रहा है, वैसे है वैसा है ऐसे बोलता है। खाना खर्चा के लिए बोलते हैं तो वो भी बोलता है कि आप से नहीं देंगे, वो बनाते हो ऐसे बोलते हैं। भैया हमको जाना है, घर में हमारा फैमिली है, हमारा बाल बच्चा है, किसी तरीक़ा से हमको घर भेज दे छत्तीसगढ़, वही हमारा निवेदन है। मुंगेली के के रहने वाला गेट के बाहर नहीं जानता है, खाना पीना सुधा मिला 1500 देते हैं। हम सर्दी खासा घर जाना चाहता हूँ, घर से लेकर निकला हम यहाँ नहीं रहना है, हम घर जाना चाहते हैं। कौन जगह में हो अभी आप? मन दिल्ली IIT महान कहाँ? यहाँ दिल्ली में IIT में और बाल बच्चा है, फैमिली है, घर में मोर लड़का है, हम लोग ना ले जाए बार बार निवेदन करत हन, हम यहाँ नहीं रहते। कहाँ के आप? मैं ग्राम पंचायत बरडोली से पथरिया थाना से मुंगेली जिला। कहाँ में हो अभी आप? मन अभी हम दिल्ली IIT कंपनी में काम करत हन, RK पुरम के पास। अच्छा, कहाँ परेशानी है आप? मतलब यहाँ पर
पहले तो मैं नमस्कार करा था आदरणीय भूपेश बघेल जी से, मंत्री से, आदरणीय हमारे मुंगेली जिला कलेक्टर जी से। हमारा यहाँ 2 महीना हो गए लगभग काम बंद हुआ है और हमन एक से परेशानी है। देते सूखा चावल देते, आधा किलो ऐसे दाल देते कि 15 दिन हफ्ता दिन में, तो ओकर से हम लोग गुंजाइश नहीं चला थे। अच्छा। लगभग केला तकलीफ हो जाते, बुखार आ जाते, सर्दी खांसी हो जाते, तो गेट उठ खुला नहीं, जान नहीं रहता है। तो हमन इतना परेशानी में हन के जल्द से जल्द हमन लोग छत्तीसगढ़ ले के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं यहाँ पे। और पास इसके परेशानी और बाकी दबाव बाट थोड़े डाल कुछ प्रकार के ठेकेदार कंपनी वाले मन वैसे बोला था मन कंपनी ला ठेकेदार ला कि हम अपन छत्तीसगढ़ जाबो करके, लेकिन फिर भी से अभी जब गाड़ी लगी तब चले जाओ, जब गाड़ी लगी तब चले जाओ कहा थे। अच्छा। और काम बोलिए काम कर दो, काम करो, ऐसे बोला जाते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है। कहाँ के आप मन? मैं ग्राम दयालपुर कह रहा हूँ भाई, जिला मुंगेली, तहसील लोरमी, थाना लालपुर। अच्छा। और दिल्ली में आईटी में फंसे हुए हों, मोर पूरा फैमिली गांव में हुआ है। अच्छा। और यहाँ खाए वाए कुछ मिलत नहीं है। और भैया 200-400 रुपये देते, वो का हो ही। अब 2 महीने से हम बैठे, हमारा मतलब कोई मतलब सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी मतलब कोई सुनवाई नहीं है ना भाई। अच्छा। और ठेकेदार भी बोला था कि तुम काम कराओ, कर्जा में हो, तो 2 महीने से बैठे तो मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकले। 2 महीने तक के झक मारा तो इसका ठेकेदार है के कंपनी है। 2 महीने तक कोई मतलब फोन भी नहीं उठा दे भी कि आदमी जिया थे मरा था। और अब कहा थे कि काम करो, काम खुली और न घर जान देते, कहीं कंपनी वाले भी में कुछ। सरगांव से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। क्या समस्या है? हेलो, जो है यहाँ मनरेगा का काम चल रहा है, इस पे पूरा धांधली चल रहा है। सरपंच, रोजगार सहायक और कुछ और लोग हैं इसके साथ में। क्या क्या है पूरा मामला? यहाँ जो आदमी गोदी नहीं खन रहे हैं, जो आ ही नहीं रहे हैं, उसका चढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो आदमी खन रहा है, पूरा टाइम मेहनत कर रहे हैं, उसका पैसा काट के आ रहा है, प्लस उसका नाम लिस्ट में आ ही नहीं रहा है। कभी आ रहा है लिस्ट में, कभी नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते में आ रहा है, 1 हफ्ते नहीं आ रहा है। आदमी वापस जा रहे हैं काम करने, गरीब आदमी। और यहाँ जो बैठे बैठे मतलब लोग हैं, जो अच्छे जो लोग हैं, उन लोग जाके बढ़िया बिना पेमेंट का हाजिर चढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी सरपंच से बात की तो क्या बोला है? सरपंच तो अपने मुँह से मुकर रहा है, कभी बोल रहा है हाँ, कभी बोल रहा है ना बोल रहा है। सरपंच से बात किए हैं तो बोल रहे साफ हो, मैं फ्री में किसी को भी डाल सकता हूँ। बोलता है फिर मेरा अधिकार है, मैं कर लो, किसी का भी डाल सकता हूँ, जो करना कर लो बोल रहा है। हाँ, ऐसे बोले पूरा लेडीज बोल रहा है, बोले कि नहीं बोले पूरा लेडीज बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। सामने आओ, सामने आओ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लेडीज, थोड़ा दूर हो। इंजीनियर भी उससे वैसे बात कर रहे हैं, बोलो आप बताएंगे क्या? सरपंच बोला थे कि रोजगार जो रजिस्टर लिखा थे ओकर में 4 जन के फ्री में रोजी दे। 4 जन के फ्री? हाँ, फ्री में रोजी दे। तो सरपंच लोग कुछ बोले ओकर बाद हम कुछ नहीं बोले, खसक गए। अच्छा, तो मतलब मास्क दिए सरपंच? नहीं दे भाई, हमने मास्क नहीं दे, कुछ नहीं दे। अच्छा, यहाँ बताओ जी, जहाँ गोदी खोदाई होते वहाँ पर कुछ हाथ वगैरह धोए के व्यवस्था? नहीं है, बस पानी पिया है, वो पानी बस पिया था, साबुन उबुन कुछ नहीं दे। कितना दिन हो गए? बोला यह दूसरा हफ्ता हो से और वो नाली में 1 हफ्ता कमाए। अच्छा, चल ठीक है, यहाँ और जानकारी ले रहे हैं, थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। आप बताएं क्या क्या परेशानी हो रहा है? सर बोली सेवा सरपंच है जो नहीं आई, ओखरो नाम लिखा, मोर मर्जी लिखना, ओखर घर के सब जन के दे, मोर मर्जी जेखर मन पर ही ओखर में चढ़ा हूँ। बोली से सरपंच है, और बोली से सरपंच है, ओखर मतलब कोई भी कुछ बोलबे ना तो जो करना है कर ले, इसे बोली से। अच्छा, तो एकर शिकायत करो ऊपर अधिकारी को करे हो? नहीं करे हैं, अभी करे हैं, इंजीनियर फोन करी से ओदई से। अच्छा, इंजीनियर का बोला था? हाँ, बोला थे वो है, अब का बोला तुम मन तो हो। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर इंजीनियर भी सामने है। आप बताएं इंजीनियर क्या बोल रहे हैं? इंजीनियर खुद अपने बात से मुकर रहे, इंजीनियर सीधी बात, नो बकवास। ऐसा? हाँ, चलिए ठीक है, यहाँ पर और कुछ लोग उपस्थित है, उससे भी जानकारी देते हैं। यहाँ इंजीनियर आए हैं, इंजीनियर क्या क्या यहाँ सजेशन दे रहे हैं आपको बताइए। इंजीनियर बोल रहे हैं सर कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नाप होगा, जो आएगा उसी डलेगा,
और कुछ नहीं हो, ज़्यादा बोल रहा है ये। अच्छा, हमको शिकायत मिली है कि यहाँ पर जो लोग काम करने नहीं आते हैं उसका भी नाम डाला गया है। हाँ, डाला उसके है। बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे नाम जो नहीं आया है उसका भी नाम डर रहा है। साफ सूचित भी किया जा चुका है सरपंच को, रोजगार सहायक को। वो बोल रहा है डायरेक्ट उसका नाम डलेगा, अपने तरफ से मैं दूंगा, ऐसा बोल रहा है। उसमें अपने पैसे नहीं दूंगा ना, मैं डलवा रहा हूँ, और जो करना है कर लो, तुम गोदी खोड़ना है करो, नहीं खोड़ना घर भागो, बोल रहा है डायरेक्ट। इसकी शिकायत और किसी से किए हैं क्या अभी तक? सरपंच से कर चुके हैं, रोजगार सहायक से कर चुके हैं, पंच से कर चुके हैं, सबसे कर चुके हैं। अब बोल रहा है नहीं कोड़े तो लोग मत कोड़ो, दूसरे पंचायत से हम लोग मंगा लेंगे आदमी और कोड़वा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सरपंच जो है वो ग्रामीणों को बोला जा रहा है सरपंच द्वारा कि दूसरे पंचायत से काम करने वाले बुला लेंगे, लेकिन यहाँ जो एक्स्ट्रा आदमी का नाम डाल रहे हैं उसको डालना बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर तो अभी इंजीनियर आए हुए हैं स्पॉट में, क्या बोलना जा रहा है इंजीनियर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर को, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये फिर भी नहीं मान रहे बात वो। अच्छा, तो रोजगार सहायक से इसके बारे में बात किए हैं जो एक्स्ट्रा बात किए हैं। क्या बोला है रोजगार सहायक? क्या नहीं डर रहे बोलते हैं वो, नहीं डल रहे, नहीं डल रहे। अच्छा, ऐसा जो एक्स्ट्रा जो डल रहा है जिसका नाम, उसका नाम आप बताएंगे? एक्स्ट्रा नाम में है राहुल जायसवाल, उसकी मम्मी का नाम तो पता नहीं है, उसका डर रहा है। राजकुमारी और पवन है, महेश्वर है, नर्मदा है, और मतलब लगभग सभी का नाम पता है। सभी लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 20-25 लोग तो होंगे सर। मतलब लगभग यहाँ पर 20 से 25 लोग का नाम एक्स्ट्रा डाला जा रहा है। सरपंच किस किस के द्वारा डाला जा रहा है ये? सरपंच, रोजगार सहायक अर्जुन जायसवाल मेटगिरी काम कर। हाँ, जो मेटगिरी है अर्जुन जायसवाल जी। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने लोग काम करते हैं इसका कुछ? यहाँ कम से कम लगभग 200 से 250 लोग काम करते हैं। कितना मेट कितना होगा यहाँ? मेट तो सर यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग हो गए। 15 से 20। चलिए, रोजगार सहायक कौन है यहाँ पर? चलिए रोजगार सहायक से बात कर रहे हैं हम। जी, आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम छोटू निषाद है। ग्राम पंचायत का नाम बताएं? ग्राम पंचायत मोभट्ठा। तो टोटल यहाँ पर लगभग कितने मैट हैं, वो संख्या बताएंगे मैट का? यहाँ पे सर 2 जगह काम हो रहा है, एक में 7 मैट हैं और उस जगह भी 7 मैट हैं सर। 7 टोटल सर। ग्राम पंचायत। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। मिली जानकारी के अनुसार बरसात के दिनों में लाइट गुल होने की समस्या न हो, इसके लिए विद्युत विभाग ने पहले से अपनी तैयारी पूर्ण करने के लिए क्षेत्र में कुछ समय के लिए बिजली बंद करने का दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें पहले सरगांव विद्युत उप केंद्र के अंतर्गत आने वाले 4 फीडर, सरगांव, बावली, रामबोड़ और चंद्रखुरी के अंतर्गत आने वाले गांव में लाइन सप्लाई किया गया है। उन गांवों में लगे हुए बिजली के खंभों के बिजली तारों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए आसपास तार से लगे हुए पेड़ की टहनी को काटा जाएगा। वह ट्रांसफार्मर के पास डिओग्रिफ फ्यूज के साथ में केबल को सुधारने का कार्य किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 14 मई से 25 मई तक सांवा, रामबोड़, धमनी, पेंड्री, चंद्रखुरी, बैतलपुर, धरदेई, बावली, मोभट्टा, किरना, धूमा आदि गांवों के लाइन को मानसून से पहले सुचारू रूप में चालू रखने के मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा एवं बिजली सुबह 9 बजे से 2 बताना बोल रहा हम लोग को सर जी। नहीं बोल रहा सर, देखिए मनोरंजन भी बनाई वीडियो। ये है कि सर जी और के नाम में आखिरी मसला रोड ये खूब काम खोदने आ रहा है, सब इनके पिताजी के नाम में चढ़ेगा उसके जगह। वही तो बोल रहा है, ये बोल रहा है ये आएगा, बोल रहा नहीं आएगा बोल रहा है सर। मेरे बात पिताजी की जगह पे काम तो कर रहे ना। हाँ, तो ये तो बोल रहा है, सुनो ना आप, ये क्या बोल रहा है, इसकी हाजिरी तो नहीं चढ़ेगा, इसका हाजिरी नहीं चढ़ेगा, पापा चढ़ा है ना। पापा चढ़ेगा, वही तो कर रहा है, पूछो नहीं
मेरे घर 2 लोग का आया है, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का। मैं मम्मी को ला रहा हूँ, अम्मा कोड रहा हूँ, अपना नहीं डलवा रहा हूँ, पापा डलवा रहा हूँ। क्या गलत करवा रहा हूँ? क्या बोले चाचा कि अपना जॉब कार्ड है तो आप अपना लगाओ ना, अपने पिताजी का क्यों लगवाए? अपना लगाओ। बोला तो हम कुछ नहीं बोले, कितने बार बोल चुके हैं। यहाँ तो हर हफ्ते लिस्ट गायब हो जाता है। एक हफ्ते खुदाई करेगा, एक हफ्ते बोलता नहीं आता, लिस्ट बोलता ही लोग। नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इनके लिए जो मन विरोध कर रहे हैं, इसको हटाओ। तो इसका ही भरूंगा 400, उसका ही भरूंगा क्लियर। उसके बेटे के नाम में उसको विवेक कैसे चढ़ता है? 2 हाजिरी अच्छा 1 मिनट डिक्लेयर। इसी के एक मिनट डिक्लेयर सुनो, डिक्लेयर हो गया ठीक है। इसका डलने दे, अच्छी इसका डल गया ठीक, अच्छी बात है। ये राहुल कौन है भाई? राहुल कहाँ है? नहीं आए। वो राहुल कुछ है ही नहीं, गाँव का लड़का है। राहुल कौन है? हाँ तो ओकर मसला देख भर के गए धन नहीं तेला नाम आए मत जा। राहुल को पैसा भराया है, साइन हुआ है, सब हुआ है। अब क्या करो बताओ? इसके नाम में कंप्लेन करोगे आप? तो पैसा कार्रवाई होगा। हाँ करो फिर, होना चाहिए। बता नाम डाल के क्या। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छुईखदान ब्लॉक के गंडई थाना में राजनांदगांव एसपी जितेंद्र शुक्ला का आगमन गंडई थाने में हुआ, जहां पर वे स्थानीय पत्रकारों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए जानकारी लिए। उनके साथ एडिशनल एसपी जी.एन. बघेल, एसडीओपी राजेश जोशी एवं सालेवारा थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र, मोहगांव थाना प्रभारी दिनेश पुरैना एवं बकरकट्टा के लिए आए नए थाना प्रभारी उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। चर्चा के दौरान सभी ने गंडई थाने में पदस्थ थाना प्रभारी शिव प्रसाद चंद्रा की तारीफ करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन और धारा 144 में गंडई थाना प्रभारी के अगुवाई में पूरे स्टाफ ने बेहतर काम किया है। वहीं एसपी जितेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि अब महीने में एक बार जिले के अधिकांश थानों में हम लोग विजिट करेंगे, जिससे आम जनता को अपनी शिकायत या सुझाव लेकर राजनांदगांव थाना आने की परेशानी से कुछ हद तक राहत मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आज उनका विजिट गंडई थाना एवं मोहगांव थाना तक है। इस पहल से थाना प्रभारियों सहित आम जनता को मिलेगा राहत। माह में एक बार अधिकांश थानों में जिले के एसपी एवं उनकी टीम की शिरकत से जहां आम जनता को सहूलियत मिलेगी, वहीं सभी थाना प्रभारियों को विभिन्न विषयों पर होने वाले परेशानियों में उचित मार्गदर्शन भी मिल सकेगा, जिससे कोई भी घटना या एफआईआर पर जल्द सफलता मिल सकेगा। साथ ही आम जनता जिनके परेशानियों का हल स्थानीय थानों पर जल्द नहीं मिल पाता है और अपनी समस्या का हल पाने वे लोग जिले के उच्च पुलिस अधिकारी के पास जाने को मजबूर हो जाते हैं, उन सभी को उनके ही थाना क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से अपनी परेशानियों का आवेदन देने का मौका मिल सकेगा। मगर पूछने वाला कोई नहीं है कि तुम लोग किस तरीके से और फील्ड में क्या है, तो तुम लोग ने अपना चेकअप करवाया कि नहीं करवाया, ये भी पूछने वाला कोई हम करवा लेते हैं। आप बताइए ना। नहीं वो तो सभी के लिए शासन की तरफ से होता क्या था जो फील्ड में वर्क करना है। गंडई से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। ऐसा बोला है क्या कहीं? बताओ। इधर देखो, न्यूज में इधर देखो, देखना 2-4 जन का काबर देखेंगे मास्क। भाई आपकी समझ है भाई, हमारी कोई मुंह मत बांधो। ऐसी उठा रहे, ऐसी देखिए अगर इसका हाजिर एक मिनट इसका हाजिर चढ़ रहा है तो गलत है इसके बाप की जगह में। लेकिन सर जी इसका सर जी हेलो सर जी अरे इसका हाजिर डल रहा है इसके बाप की जगह में तो गलत है। लेकिन अगर गुलाब चंद नहीं आ रहा है, वो काम कर रहा तो ठीक है, लेकिन यदि कोई काम नहीं कर रहा है 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड,
पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। महासमुंद में शिव सैनिकों के ऊपर झूठा केस बनाकर न्यायालय में पेश करने वाले मामले पर जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए रिपोर्ट। बीते दिनों बसना विधानसभा के वरिष्ठ शिव सैनिक अशोक प्रधान के विरुद्ध बसना थाना प्रभारी वीणा यादव के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जबकि अन्य प्रकरण में पुलिस द्वारा मुस्तैदी नहीं दिखाई जाती है। इस हेतु आज महासमुंद शिवसेना प्रभारी संजय नाग के नेतृत्व में महासमुंद पुलिस अधीक्षक को बसना थाना प्रभारी वीणा यादव को सिविल सेवा अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जिले के संपूर्ण शराब दुकानों को बंद कर घर पहुंच सेवा दिया जाएगा। आरंगी सोसाइटी ब्लॉक पिथौरा थाना बसना के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 1209 में दिनांक 3 मई 2020 को जिला खाद्य अधिकारी को शिकायत किया गया था। उच्च शिकायत पर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, प्रदेश भर के समस्त किसानों का संपूर्ण धान क्रय किया जाए तथा जिन किसानों को टोकन कट चुका है उनका धान भी खरीदी किया जाए। साथ ही साथ किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान किया जाए। जिले के विभिन्न व्यापारियों के द्वारा इस विषम परिस्थितियों में नाजायज फायदा उठाकर खाद्य सामग्रियों का भंडारण कर उचित मूल्य से अधिक मूल्य में बेचे जाने पर सही तरीके से जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जानी चाहिए। शासन द्वारा पान मसाला, गुटखा, तंबाकू को प्रतिबंधित किया गया है, किंतु व्यापारियों द्वारा वह खुलेआम विक्रय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शिवसेना संगठन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जैसे खतरनाक महामारी के चलते सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन के दौरान भी गरीब, निर्धन, असहाय एवं जरूरतमंदों को लगातार छत्तीसगढ़ शिवसेना संगठन द्वारा राशन सामग्रियों का वितरण कर राहत पहुंचाया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ शिवसेना विगत 35 वर्षों से जनता के हित में लगातार हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए उनके हित में कार्य करते आ रही है। आपको बता दें, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार शिव सैनिकों के ऊपर कई प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान ज्ञापन में संबंधित अधिकारियों से अपील की गई है कि जल्द से जल्द जांच की कार्रवाई पूरी कर छत्तीसगढ़ शिव सैनिकों के ऊपर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए ज्यादा जाति न किया जाए। महासमुंद से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे राम झाझर। हेलो, मास्क बांटे नहीं है, भाई मास्क के लिए सरकार ये नहीं बोला है क्या। और अब एक खास बात, आरजे राम झाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? अरे बहुत दाम नहीं है सर, यहाँ तक सेफ्टी का पैसा भी किसी नहीं आया।
सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिला अस्पताल मुंगेली में इन दिनों मरीजों के साथ डॉक्टरों एवं स्टाफों के द्वारा बदसलूकी और गाली गलौज की खबरें सामने आ रही हैं। डॉक्टरों की बदसलूकी को देखकर मरीजों ने किया हंगामा। देखिए यह रिपोर्ट। जिला अस्पताल मुंगेली हमेशा से विवादों का गढ़ रहा है। जब से इसका निर्माण हुआ है तब से यहाँ पर विवादों की नई इबारत लिखी जा रही है। राजनीतिक गलियारों से होते हुए इलाज यहाँ सहज हो जाता है, परंतु आम जनमानस के लिए इस अस्पताल में न ही सामान है और न ही इलाज की उचित व्यवस्था। मुंगेली जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कई प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं, जिसकी वजह से वे यहां समय नहीं देते और अपने क्लिनिक में मरीजों को बुलाकर मोटी रकम वसूलते हैं। यही वजह है कि इस अस्पताल में किसी भी प्रकार का इलाज उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों को अक्सर यहाँ प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर यहाँ का स्टाफ, किसी के द्वारा विनम्रता और रिस्पेक्ट की पाठ यहाँ पर नहीं पढ़ी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरीजों को अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला 13 अप्रैल को, जब पीड़ित मरीज लंबे समय से इलाज के लिए जिला अस्पताल की चक्कर काट रहे हैं, परंतु डॉक्टर के द्वारा रोज नया बहाना बनाकर समय नहीं दिया जा रहा। प्रेगनेंसी का चेकअप कराने आई 20 से 40 महिलाएं रोज 15 दिनों से जिला अस्पताल का चक्कर काट रही हैं। सुबह 7 बजे से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पर्ची कटा है, 8 दिन हो गया आते। पर्ची कटा है, पर्ची वाले से पूछो तो वो बोलता है उस नंबर पे जाओ, वहाँ जाओगे तो वो बोलती है उधर जाओ। मतलब मैडम लोग ठीक से काम नहीं करते, वो बोलती उधर जाओ, वो बोलती उधर जाओ। मतलब सही से अपना इलाज नहीं हो रहा है। इलाज के लिए अभी कौन मैडम उपस्थित है यहाँ पे? अभी अब नाम तो नहीं पता भैया। 6 नंबर पे गए थे, 9 बजे से हम आए हैं और 1 बज गया, हमारा नंबर ही नहीं आया। 2 घंटे से 1 इंच भी नहीं हिले हम लोग। तो बताओ हम क्या इलाज हो रहा है? 5 दिन हो गए सर आते। 5 दिन हो गया? हाँ, 5 दिन हो गया। हाँ, कौशल मोहल्ले। कौशल मोहल्ले कहाँ से है? मैं डोमानपुर से हूँ, लेकिन यहीं रहती हूँ मैं, यहीं घर है मेरा। क्या दिक्कत हो रहा है आपको बताइए? प्रेगनेंसी चेकअप करवाना है, टीका लगवाना है। अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है। महिला प्रॉब्लम से आई हूँ। हाँ, अभी शुरुआत ही नहीं हुआ। डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? नंबर ही नहीं आ रहा है। लाइन पर्ची कटवा कर जाथन ना, पर्ची कटवा कर जाथन तो हम लोग 3 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाओ ऐसे बोल देते हैं। हम जाथन डॉक्टर के बाद 3 नंबर में जाथन तो हम लोग 6 नंबर में जाओ कहा थे। 6 नंबर में जाथन, 6 नंबर में जाथन तो हम लोग लाइन लगा पाते। अब लाइन लगा था, आगे वाले हठी तो पीछे के मन हठी तो वो समझ जा इलाज होवत नहीं। अच्छा चेक होवे नहीं। 1 इंच नहीं हिल पावत तो समझ का कर गए। सुबेरे से आया, इतना टाइम हो गए, वो जेन में हम तेन में लटके छन हम। तब ऐसा हम कैसे बनही बता? कितना समय से आए हुए हैं? अरे 9 बजे से आए हैं भैया। और मैडम 11 बजे आते। मैडम 11 बजे तो आई नहीं थी। अब ये बता आई थी कि नहीं कौन जाने। और हम तो 9 बजे आए हैं और कई जन मन सुबेरे से आया। परंतु डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में जुगाड़ जमाए बेबस और लाचार मरीजों को इंतजार करवाते रहते हैं। इस दौरान जिला अस्पताल के प्रबंधक से बात करी गई तो उन्होंने बदतमीजी से बात करते हुए उन्होंने रिपोर्टर सहित महिलाओं को जो करना है कर लो, जैसा काम हो रहा है वैसा ही काम होगा, यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया गया। इस दौरान कई महिलाओं के साथ डॉक्टरों ने अभद्रता करते हुए दुत्कार के भगा दिया। बोला थे कि ऊंचा आवाज से बात करता था। 40 साल हो गए, 40 साल से सोनोग्राफ हुआ तो इसका 40 साल तो हॉस्पिटल में नहीं हो चालू हो। 40 साल सब चीज तो लागू नहीं रही थी, नहीं लागू होते सब चीज ना भई। तो वैसा होती तो अभी हम लोग आज और से हॉस्पिटल आके घर में बच्चा पैदा कर सकते हैं। घर में वो बोला थे हॉस्पिटल से कागज ला, तब बच्चा है भर्ती लेको के बोला। हम लोग से कहां से कागज लाए? घरे में पैदा करेगा बच्चा। अब तो दुनिया भर के कानून निकले थे ना। कानून के हिसाब से आए हैं। कानून के हिसाब से हम यहाँ आते। और कानून नहीं रहते, कुछ हम लोग जरूरत नहीं रहती तो हम कबर आते। कितने लेडीज हो?
कितने लेडीज हो? 40 40 जन। कौन सा गाँव के? कौन सा गाँव? डॉक्टर साहब ने बोली से? हाँ, उसने बोली से डॉक्टर, और उंगली उठा से नहीं लेते और बाहर नहीं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 30 से 40 महिलाओं ने 13 अप्रैल की दोपहर जिला अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हल्ला बोलते हुए प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं। जी, मेरा नाम अभय भास्कर है, ग्राम महली से हूँ मैं। बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ हम लोग इलाज कराने के लिए आए थे और पर्ची कटाया। पर्ची कटाने के बाद 7 बजे से आए थे हम लोग। पर्ची कटाने के बाद लाइन में लगे, बोले लाइन लगाने के लिए, तो हम लोग लाइन में लगे। सुबह से हम लोग लाइन में लगे हैं। उसके बाद 1 बजे मैडम बोली कि अब कल आना सीधे। तो मैडम से मैं बोला कि मैम मैं सुबह से आया हूँ यहाँ पे, और जो पहले आए हैं उसका इलाज नहीं हुआ है, जो अभी आ रहे हैं उसका इलाज हो रहा है। उसके बाद मैडम बोली कि आप मेरे से बहस मत करो, अब मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया, आप जाओ सर से मिलो। फिर हम लोग सर के पास गए ऊपर, तो सर बोला कि यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, अगर आप में से कोई डॉक्टर है 1.5 लाख रुपए दूंगा, आप डॉक्टर मेरे को लाके दे दो। इस टाइप में सर बोला। हाँ, कि आप डॉक्टर मेरे को लाके दे दो, मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा। एक ही जने डॉक्टर है तो कितने का इलाज करें, तो आप लोग शाम 5 बजे तक रुको, अगर हो जाए इलाज तो होगा, नहीं तो फिर कल आना। इस टाइप में सर बोले। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर प्रियंका जांगड़े मैडम का प्रियंका जांगड़े नाम। और MD सर से बात हुआ? MD सर से बात हुआ है। MD सर वही बोले हैं कि डॉक्टर सिर्फ एक ही जने हैं, जितने जने का इलाज हुआ है सिर्फ उतने का हुआ है, जो बचे हुए हैं वो कल आना। बहरहाल जिला अस्पताल मुंगेली को क्वारंटाइन अस्पताल घोषित किया गया है, जिसका लाभ उठाते डॉक्टरों के द्वारा पूरा समय अपने प्राइवेट क्लिनिकों में दिया जा रहा है और सामान्य चेकअप के लिए एक ही डॉक्टर की नियुक्ति का हवाला देते प्रबंधक ने डॉक्टरों की कमी का उल्लेख सार्वजनिक किया है। इतने बड़े जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का होना और उसकी पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किया जाना संबंधितों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कब तक सरकारी पैसों का दोहन करते डॉक्टरों की मनमानी और प्रबंधक की लापरवाही का खामियाजा बेबस और लाचार मजदूरों को झेलना पड़ेगा। सर, यहाँ पे महिला लोग आए हुए हैं बाहर से प्रेगनेंसी चेकअप के लिए, यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है करके महिलाओं का कहना है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ पे हमारे पास में एक महिला चिकित्सक है, गायनेकोलॉजिस्ट। कामों को करने के बाद OPD में बैठ के जितना हो सकता है, जो सरकार का नियमानुसार जितना टाइम दिया गया उतना टाइम जितना देख सकते हो देख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मैडम का खुद का पर्सनल क्लिनिक है, वहाँ पे ज़्यादा समय दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, पर्सनल क्लिनिक के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा जो शासन का जो गाइडलाइन के अनुसार जो टाइम दिया है उसी टाइम पे काम कर रहे हैं। तो जो घुमाया जा रहा है उसके लिए क्या आपके द्वारा कार्रवाई किया जाएगा? जो समय दे घुमाया नहीं जा रहा है, वो लोग जो है उनका आरोप ये गलत है। जितना वो देख सकती है, जितना काम कर सकती है वो कर रही है। सर, यहाँ अभी चेकअप के लिए कितने डॉक्टर उपस्थित हैं? अभी हमारे पास देखो एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो हुआ है, उसके पास हमारे पास एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है, एक सर्जन है, 2 चिकित्सक बैठे थे, लेकिन उन लोगों ने उनको नहीं दिखाया। अभी हमने यहाँ बात किया था उन लोगों से, उन लोगों ने उनको नहीं दिखाया, उनको सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो गायनेकोलॉजिस्ट कितना देख पाएगी, जितनी उनकी क्षमता उतनी तो काम कर पाएगी। मुंगेली से अजीत जायसवाल के साथ मानस राज की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। हम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल से हम निवेदन करते हैं, हमें छत्तीसगढ़ ले चलो। मुंगेली जिला के हैं, IIT में फंसा हुआ है। हम निवेदन करते हैं भाई भूपेश बघेल अपना घर ले हमारा छत्तीसगढ़ पहुंचा दे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और खाने में कुछ राशन पानी मिल ही नहीं रहा है, मस्त 2 किलो चावल दे रहा है 1 हफ्ता के लिए, और उसमें सूखा सूखा दे रहा है, ना खाना बनाने के लिए दे रहा है, न तेल दे रहा है, न कुछ भी सामान नहीं दे रहा है, ना साबुन निरमा कुछ भी नहीं। बच्चे भी हमारा रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो कुछ खाने के मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हमें निवेदन करते हैं भूपेश बघेल से, तो हमें छत्तीसगढ़ ले जाइए। नमस्कार, छत्तीसगढ़ सरकार से भूपेश बघेल जी से हम IIT कंपनी दिल्ली में हमन
छोटे छोटे लोग लड़का धर के हमन यहाँ कमात खाथन। आज 2 महीना हो गए हमारे काम बूता बंद हवा। हमला छत्तीसगढ़ ले के हमला बहुत जल्द से जल्द पहुँचावे अपन अपन घर, काबर कि हमन बहुत तकलीफ में हवन। और कहाँ के आओ हमन मुंगेली जिला के हमन 65-70 आदमी हवन। कौन गांव के? हमन ग्राम पंचायत बरतुली से हैं। ऐसे आसपास के बहुत आदमी हवन यहाँ पर, तो हमला लेगा जल्दी से। आप मन से निवेदन है छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल मंत्री से। नमस्कार। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पलायन कर बाहर गए ग्रामीणों की वापसी पर सरपंच, पंच और निगरानी समिति द्वारा स्वास्थ्य एवं सही रूप से गांव को रखने के लिए शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत उड़गन से पलायन कर बाहर गए श्रमिकों के वापसी आने के पश्चात ग्राम पंचायत उड़गन के स्कूल, सामुदायिक भवन एवं गाँव के अंदर ही होने के कारण ग्राम पंचायत गोढ़ी के हाई स्कूल को सरपंच द्वारा मांग किया गया, जिसे शासन प्रशासन ने श्रमिकों को क्वारंटाइन में रखने के लिए गोढ़ी के हाई स्कूल को चयनित किया गया, जहां पर बाहर से आए हुए ग्राम पंचायत उड़गन के 10 लोग आए हुए हैं, जिनके खाने पीने की एवं खाने पीने के बाद बर्तन साफ कर नए गड्ढे में फेंक कर नष्ट करने की व्यवस्था किया गया है। साथ ही बाहर से आए लोगों के लिए अलग से शौचालय निर्माण करवाया जा रहा है एवं ग्राम पंचायत के सरपंच भानु प्रताप गेंदले द्वारा सभी ग्रामवासियों को मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था कराया गया है। मेरा नाम भगवती प्रसाद गेंदले है। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम ओडगन। अच्छा, यहाँ क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? यहाँ व्यवस्था हमारे गांव ओडगन है, तो हमारे गांव में स्कूल जो कर रहे सुविधा रही से तेना बस्ती भीतर हवा है, तो नहीं हो पाए थे। हम गोढ़ी के लिए देखे हैं स्कूल, मॉडल स्कूल है DAV और हाई स्कूल, तोला सरकार से मांग करे हैं, तो दी से तो यहाँ रह व्यवस्था लगाए हैं। 10 जन आए हैं बाहर से। अच्छा। और उनका मन के खाना पीना सब व्यवस्था है, सैनिटाइजर हैं, मास्क दिए हैं सब ला, और खाना वाना खाते थे पथरी पर गड्ढा खाने हैं नीचे ढाबे पर। और पटवारी आ रही से बाथरूम के उधर निरीक्षण करगी से उसका काम जारी है। अब पानी वानी सब की व्यवस्था है। अच्छा, इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण आज ही हुआ है, अभी करके गए हैं। 12 बजे के लगभग में आए थे और स्वास्थ्य वाले उन लोग का निरीक्षण करके गए हैं। इसके अलावा गांव के कोटवार द्वारा बार बार गांव में मुनियादी कर धारा 144 का उल्लंघन से बचने के लिए बार बार मुनियादी भी करवाया जाता है। इन सभी व्यवस्थाओं को सही ढंग से रखने में ग्राम पंचायत उड़गन के पंचगढ़ हरिशंकर गेंदले, भगवती गेंदले, भारत लहरे, भुवनेश्वर गेंदले, ग्राम पंचायत सचिव मिलाप ध्रुव तथा अन्य साथियों का विशेष योगदान है। भानु प्रताप सिंह गेंदले। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत उड़गन, सरपंच। कौन सा पद में है? सरपंच। अच्छा, अभी जो यहाँ पर बाहर से मजदूर आए हुए हैं, है ना, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ उनके लिए खाना का, मास्क का, साबुन दिए हैं, सब व्यवस्था किया जा रहा है जैसे जैसे शासन नियम दिए हैं उस हिसाब से। तो क्या क्या यह व्यवस्था आप लोग करवा रहे हैं जो शासन द्वारा निर्देश है? अब सेप्टिक बनाने का दिए हैं, तो सेप्टिक का काम चालू है, हो रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनका परीक्षण किया गया? जी। अच्छा, कि कब से आए लोग? ये बाकी लोग तो आज ही आए हैं, बाकी 2 जने 4 रोज हुए हैं। कितने लोग हैं टोटल? 10। अच्छा, तो ये सूचना कैसे मिला आप लोगों को? फ़ोन से संपर्क किए थे अपने घर वाले से इन लोग। तो अभी और आप यहाँ पर जो निगरानी समिति है उनको या फिर ग्राम पंचायत में ऐसा क्या क्या आप निर्देश अभी दे रहे हैं? और निगरानी समिति वाले इनका देखभाल कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। अच्छा। इनका खाने पीने वाले का व्यवस्था कर रहे हैं जो भी है। ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या सुविधा आप बना रहे हैं अभी? ग्राम पंचायत में तो अभी कोई प्रकार का काम ही नहीं चल रहा है। ग्राम पंचायत का राशन सोसाइटी के क्या हाल चाल है? राशन सोसाइटी ठीक ठाक चल ही रहा है। तो 10 तारीख तक सभी का वितरण हो गया है। हाँ। बिला से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना के फैलाव के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत बलौदा बाजार कार्यालय को खुद जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सीईओ ने किया स्प्रेयर मशीन लेकर सैनिटाइज। देखिए रिपोर्ट। राज्य शासन के निर्देश पर एवं जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन पर जिला के समस्त कार्यालयों का सैनिटाइजेशन करने को कहा गया है। उसी के तहत आज जिला पंचायत कार्यालय का सैनिटाइजेशन जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा के नेतृत्व में समस्त कार्यालयीन कर्मचारियों के साथ किया गया। इस दौरान अध्यक्ष राकेश वर्मा एवं जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडे ने स्वयं अपने कंधों में स्प्रेयर मशीन लेकर कार्यालयों का सैनिटाइजेशन कार्य किया। सीईओ आशुतोष पांडे ने बताया कि आज स्वच्छता अभियान में पूरी कार्यालयों का सैनिटाइजेशन के साथ ही गोदरेज, कुर्सी, टेबल एवं अन्य तरह की उपस्थित सामानों का भी सैनिटाइजेशन किया गया। इस दौरान स्वच्छता सभापति नवीन मिश्रा का विशेष योगदान रहा। इस विशेष स्वच्छता अभियान में जिला पंचायत सदस्यों के साथ अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ हरिशंकर चौहान, स्वच्छता प्रभारी मुरली यदु, मनरेगा प्रभारी के साहू सहित सभी कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बलौदा बाजार से मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे झाझर। वेरी गुड। फुल टैक्स पर जाबे तो पर बस में डाले तक हाथी की तक आए है मां ट्रक वाले हां रोटी खाओ का बोलती क्या सबे खाना चाहिए ना भाई। सबे ठीक लाख में है लोग दिखा दो। कॉकरोच हो चुके हैं का सब मैं वीडियो बना था ना तो करे है काला कोट में जम्मू लगे रहे, वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं। 3 दिन राखी सब छुट्टी करा दी, जाओ मालिश करने का बोला है। तो हम कहाँ से मालिश करेगा, हम घर पे चेक करवाएगा। और मोर बाल बच्चा जम्मू रोआ थी घर में, मोर बाबू नहीं आए, मोर दही नहीं आए, रोआ थी लिखा मान हादरा थी। अब मैं यहाँ कोसी थाना है और जिला का है। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता।
तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने किया ताबड़तोड़ कार्रवाई। लगातार कालाबाजारी की सूचना मिल रही है, मगर अपील मात्र से काम नहीं बनने पर अधिक मूल्य में नमक बेचने पर हुई दुकान के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। संचालक के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज। देखिए रिपोर्ट। नमक की कमी के नाम पर अफवाह न फैलाएं, होगी कड़ी कार्रवाई। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि जिले में और न ही राज्य में किसी भी तरह का नमक की भंडारण में कोई कमी है। लोग अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में नमक खरीदने से बचें। यह केवल एक अफवाह फैलाया गया है कि नमक की कमी होने वाली है, जिसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जिले के सभी दुकानें, सरकारी राशन दुकानों में पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्धता सुनिश्चित है। जिले के सभी व्यापारी नमक को अधिक दाम में बेचने से एवं उसके अधिक मात्रा में भंडारण करने से बचें। ऐसे करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किया जा सकता है। साथ ही कलेक्टर ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य माध्यमों से नमक की कमी का अफवाह न फैलाए। अफवाह फैलाए जाने पर आईटी एक्ट के तहत, महामारी एक्ट के तहत भी कार्रवाई किया जाएगा। आज इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप में पैनी नजर रखी जा रही है। नमक की कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य में बेचने की शिकायतों को लेकर विभिन्न जगहों में कार्रवाई किया गया, जिसमें आज बलौदा बाजार तहसीलदार गौतम सिंह के नेतृत्व में पुलिस खाद्य नगरीय निकाय विभाग संयुक्त की टीम द्वारा दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ दुकानों में नमक को अधिक मूल्य में बेचने की शिकायत पाई गई, जिसके लिए नगर के 2 दुकान लक्ष्मी जनरल स्टोर एवं महाराजा किराना स्टोर पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। उसी तरह भाटापारा तहसीलदार प्रवीण तिवारी के नेतृत्व में बनी टीम द्वारा नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिक मात्रा में नमक संग्रहण एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए अफवाह उड़ाने वाले पर कृषि उपज मंडी के पास स्थित किराना दुकान अशोक नागवानी पिता मूलचंद नागवानी के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराया गया। इस पर भारतीय दंड संहिता धारा 188 एवं महामारी एक्ट की धारा 3 छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। उसी तरह लवन तहसीलदार द्वारा भी लाहौद स्थित राम विशाल साहू किराना स्टोर के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। भाटापारा बलौदा बाजार से मनहरन बजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। राम नारायणपुर सर जी, क्या बोलते हैं, यहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। 4 दिन हो गए, बाल बच्चे धर के आए हैं ये लोग, और बाल बच्चे धर के लाए हैं तो क्या बोलते हैं, कुछ सरपंच बोलते हैं कि बाहर से कोई, ऊपर से कोई सुविधा ही नहीं मिला है, तो हम लोग क्या खाएं, और घर वाले भी कुछ दे नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कलेक्टर व एसपी ने उत्तर प्रदेश से आ रहे 2400 मजदूरों का भाटापारा रेलवे स्टेशन में आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश से 2400 मजदूरों का जत्था 14 और 16 तारीख को भाटापारा पहुंचेगा। देखिए रिपोर्ट। बलौदा बाजार कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल एवं एसपी श्री प्रशांत सिंह ठाकुर ने भाटापारा रेलवे स्टेशन में श्रमिकों के आगमन के लिए की जा रही तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्टेशन से 14 और 16 तारीख को श्रमिकों का जत्था लगभग 9 बजे सवेरे आने की प्रबल संभावना है। दोनों दिन 4 जिलों के 1200 श्रमिकों के उतरने की सूचना जिला प्रशासन को मिली है। कलेक्टर ने श्रमिकों को रेलवे बोगी से सुरक्षित उतारने से क्वारंटाइन सेंटर तक सकुशल पहुंचाने की तमाम व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया।
कलेक्टर श्री गोयल ने बताया कि बलौदाबाजार सहित पड़ोसी जिले बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम जिले के श्रमिक रेल सेवा से आएंगे। उनके यहाँ पहुँचने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जाँच किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टरों की 10 टीम लगाई गई है। जाँच में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया गया तो उसे तुरंत आइसोलेशन करके अलग से बसों में आगे की जाँच के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कलेक्टर एसपी ने प्लेटफॉर्म सहित अन्य सार्वजनिक व्यवस्थाओं का मुआयना किया। उन्होंने कहा संपूर्ण रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। उनके जाने के लिए निर्धारित बसों को भी सैनिटाइज करने के निर्देश नगर पालिका परिषद को दिए हैं। श्रमिकों के खाने और पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। बताया गया कि कोई भी श्रमिक रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं जाएगा, उन्हें निर्धारित बसों में बिठाया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। स्टेशन एवं इसके परिसर में अच्छी तरह से प्रकाश की व्यवस्था किया जाएगा। एसपी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उन्हें सकुशल क्वारंटाइन सेंटर तक ले जाया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत के सीईओ आशुतोष पांडे, एडिशनल एसपी निवेदिता पाल, सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी सहित रेलवे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बलौदाबाजार से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। संगीत नगरी खैरागढ़ से कवर्धा मार्ग पर खैरागढ़ वन मंडल के डीएफओ राम अवतार दुबे की लग्जरी कार ने टिकरी पारा गंडई निवासी 25 वर्षीय युवक रोशन पिता संतोष निर्मलकर को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क किनारे पड़ा हुआ था। तभी वहां से गुजर रहे राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने रुककर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक संतोष निर्मलकर के हाथ, पैर व सिर में गंभीर चोट होने की वजह से उसे जिला चिकित्सालय राजनांदगांव रिफर किया गया। इस मामले पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस मामले पर कोई कार्रवाई होगी। ताजा जानकारी मिलने तक इस घटना में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। दुर्घटना करने वाला उक्त वाहन वन मंडल के एक ठेकेदार का है, जिस पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। खैरागढ़ से पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकानों पर राशन विक्रेता के द्वारा किसी भी प्रकार से शासन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। खुद राशन विक्रेता बिना मास्क लगाए राशन सामानों का कर रहे हैं विक्रय। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के कोटा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पाली के राशन दुकान में खुलेआम शासन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। राशन दुकान के विक्रेता द्वारा सही ढंग से दुकान न खोलने की वजह से ग्रामीणों की भीड़ काफी संख्या में देखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा। 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग की जगह 4-5 व्यक्ति एक साथ राशन की दुकान पर बैठे नजर आ रहे हैं। राशन सामान के वितरण करने वाले संचालक का भी यही हाल है, वे भी बिना मास्क के राशन सामान का वितरण करता हुआ नजर आया। वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार सही रूप से दुकान न खोलने के कारण इतनी भारी भीड़ देखी जा रही है। बताया गया राशन दुकान के लिए ग्रामीणों के हाथ धोने के लिए और सैनिटाइज करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही 90% लोग बिना मास्क लगाए हुए राशन दुकान पर नजर आए। हद तो
तब हो गई जब राशन विक्रय करने वाले संचालक और राशन काल करने वाले खुद 2-4 लोग थे जिन्होंने भी मास्क का उपयोग ना करते ग्रामीणों को राशन सामान का वितरण करते दिखाई दिया। शासन द्वारा दिए गए चना जो 10 तारीख तक के वितरण करना था उसे भी सही ढंग से नहीं किया गया। आधे ग्रामीण चना लेने के लिए तरस रहे हैं। जी मेरा नाम शत्रुघ्न अग्रवाल है। कौन सा सोसाइटी है? ये पाली है, ग्राम पंचायत पाली। क्या क्या वितरण कर रहे हैं जी? चावल और चना। अभी तक कितना कार्ड वितरण हो चुका है? कितना हो चुका है? 24 कार्ड हो गए। जी बताएंगे। जी 124 कार्ड। जी। तो अभी फिलहाल कितना बचा होगा उस हिसाब से? 400 कार्ड। हाँ जैसे 430 करीब। 430 आज पूरा हो पाएगा? आज तो नहीं हो पाएगा। तो 10 तारीख जैसे नियम बताया गया है पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा, वो तो क्या है, चना नहीं आया था इसके नाम से कहीं भी वितरण नहीं किया है। मतलब 1 तारीख से 9 तारीख तक कितना कार्ड वितरण हुआ था? नहीं हुआ है चावल। 1 तारीख से 9 तारीख तक नहीं क्लोज रखा जी। किस कारण रखा गया? वो चावल पूरा नहीं आया था, चना भी नहीं आया था और चना ही देना अनिवार्य है ऐसे करके बोल दिए थे ना। कब आया है? चना परसों आया है, 7 तारीख को। परसों 8 तारीख को। 8 तारीख जी। अभी तक 124 कार्ड जी जी। और जैसे बच जाएगा उसके लिए क्या करेंगे? वो तो कल भी खुलेगा। कल खुलेगा। 10 तारीख के बाद वाला नियम को कैसे फॉलो करेंगे? नहीं हो तो कहीं भी नहीं बिक जाए, कहीं भी वितरण नहीं हो पाएगा। क्या है, चना को लास्ट में दिया है ना सभी जगह। उस दिन आए थे ना तो चना कम से कम 10 दुकान का लेके आए थे, 10-12 ठो। और कोरोना महामारी को जो महामारी फैली हुई है उसके रोकथाम के जिस तरह से देखा जा रहा है आपके उल्लंघन किया जा रहा है, लोगों को किसी तरह का मास्क या किसी तरह का सैनिटाइजर आपके गोडाउन पर नहीं देखा जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस को किसी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इसके आप क्या कहना चाहेंगे? आपके द्वारा खुद हम जब यहाँ पर मीडिया कवरेजिंग पे आया गया तो यहाँ पर देखा गया कि आप भी मास्क नहीं लगाए थे, ना कि जो तौर है वो मास्क लगाया हुआ। इसके आप नहीं, सब लगाए हैं। क्या है, वो गिर जाता है ऐसे ही मतलब। आपके यहाँ तो सैनिटाइजर का दिख ही नहीं रहा, कहीं पर भी कोई भी सैनिटाइजर की यूज़ नहीं कर रहा, जिसमें कहा गया है कि कोई भी बाहर से आ रहा है उसको सैनिटाइजर करके उसको सामान वितरण किया जाए। फिर क्या है, ये लोग तो लाइन से आते भी नहीं है, चूना पट्टी लगाया गया है उसके बाद भी मतलब। ये चीज़ आप यहाँ की प्राथमिकता आपको दी गई है, आप यहाँ के, तो आपको ये चीज़ को समझदारी होनी चाहिए, ध्यान में रखनी। नहीं, कई बार हो गया सर बोलते, मतलब ये लोग ना एकदम से सामने आ जाते हैं, मानते नहीं है, इसके नाम से मतलब ये करना पड़ रहा है। सैनिटाइजर का भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी लोग को सैनिटाइजर नहीं दे रहे हैं, ये सब गलतियां हैं आपकी। अब सैनिटाइजर तो आया नहीं है, मतलब नहीं आया नहीं है, गलत चीज़ है। आप अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेफ्टी के तो रख सकते हैं। इतने लोगों का कार्ड ले रहे हैं आप, ठीक है, मास्क भी नहीं लगाए हैं, आपके सामने बात हो रजिस्टर सोशल डिस्टेंस का किसी तरह का कुछ भी यहाँ नहीं दिखा, नजर नहीं आ रहा है, सब नजरअंदाज कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शत्रुघ्न अग्रवाल। कोटा से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और 5 बचा है और वो नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बीते 2 दिनों से प्रदेश सहित रायगढ़ जिले में नमक की कालाबाजारी को लेकर बाजार में भारी उथल पुथल मची हुई है। नमक के थोक विक्रेताओं के द्वारा कथित तौर पर यह अफवाह उड़ा दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों में नमक बाजार से गायब हो जाएगा। इस बात से प्रभावित होकर शहर के उपभोक्ताओं ने अचानक जरूरत से ज्यादा नमक खरीदना शुरू कर दिया। इस कारण शहर में नमक का मूल्य लगभग 2 गुना हो गया है। देखिए रिपोर्ट। इस बात की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, तत्काल नमक की कालाबाजारी को रोकने के लिहाज से नगर
नगर निगम, नापतौल, खाद्य विभाग और राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इस दौरान प्रशासनिक अमले ने ग्राहक बनकर सभी थोक विक्रेताओं के यहां जाकर उनसे नमक खरीदने का प्रयास किया, जिससे नमक के वास्तविक मूल्य से लगभग दोगुना पैसा लिए जाने की बातें सामने आई। इसके पश्चात अमले ने संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की, जिसमें विकास एंटरप्राइजेज इतवारी बाजार को ओवर स्टॉक पाए जाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं दशरथ लाल अग्रवाल को अधिक दाम में नमक बेचते पाए जाने पर उसे भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा मनीष प्रोविजन, जूट मिल संजय प्रोविजन, केवड़ाबाड़ी को 10,000 व नीरज प्रोविजन से 25,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। कुछ इस तरह से नमक की कालाबाजारी और खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी रायगढ़ जिले के बरमकेला, सरिया सहित कस्बानुमा स्थानों से भी खबरें उड़ रही हैं, जिस पर भी लगाम लगाने प्रशासन को सचेत रहने की जरूरत है। वैसे भी इस मामले में स्वयं मुख्यमंत्री ने अपील की है, ऐसे में खाद्य पदार्थों खासकर नमक की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं है कि नमक के बिना खाने का जायका, स्वाद ही बिगड़ जाता है। ऐसे में अगर नमक न मिलने की खबरें उड़े तो लोगों को परेशानी होना स्वाभाविक है। ऐसे ही अफवाह ने क्या रूप ले लिया, इसका जीता जागता उदाहरण है छत्तीसगढ़ में नमक की कमी की खबरें उड़ती ही रायपुर से लेकर राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग से लेकर रायगढ़ तक नमक की कालाबाजारी होने लगी और तरह हो गई, जमाखोरी की शिकायतें आने लगी। इसका नतीजा है कि प्रदेश के कई स्थानों में छापामार कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं लोगों को अपील किया है, बावजूद इसके कई जगह पर कई तरह की कालाबाजारी अब भी जारी है, जिस पर रायगढ़ में आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को सील कर दिया और 50-50 हजार से अधिक की जुर्माने भी वसूली की गई है। लोगों को आगाह किया जाता है, अपील किया जाता है कि नमक की कोई कमी नहीं है, अफवाह में न आए और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को अवगत कराएं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अपने गाँव से अकेले वो बनाए ना ठीक है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर फंसे मजदूरों को लाने का सिलसिला युद्ध स्तर पर जारी हो गया है। इस दौरान ट्रेनों, बसों के माध्यम से मजदूरों को लाकर संबंधितों के गांव के हाई स्कूल या स्कूलों में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। इस दौरान सभी क्षेत्रों में अव्यवस्था की खबरें मुखरित हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। महामारी के प्रभाव से पूरे देश को 3 दफा लॉकडाउन कर दिया और अब चौथे चरण के लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। इस दौरान अपने घर परिवार को छोड़ दूर दराज फंसे मजदूरों को अब उम्मीदों भरी किरण ट्रेनों के चलने से दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में हजारों मजदूरों को ट्रेनों के चलने की सूचना के साथ उगते सूरज का सहारा मिला, परंतु अपने गांव पहुंचने के बाद 14 दिनों की क्वारंटाइन में मजदूरों को रखा जाना शासन के गले का फांस बन गया है। दरअसल लगातार मजदूरों की शिकायत आ रही है कि अपने गांव के स्कूलों में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखने के बाद खाने पीने, साफ सफाई और किसी भी प्रकार की व्यवस्था शासन प्रशासन या फिर गांव के सरपंच द्वारा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। और अब तो जिस महामारी को रोकने इतनी दिक्कतों का सामना सबने किया, उस महामारी को अन्य प्रदेशों से गांव तक और गांव से घर घर तक पहुंचाने का यह सुगम रास्ता प्रशस्त हो गया है। जहां बाहर से आए मजदूरों को गांव के स्कूलों में तो पनाह दे दी गई है, परंतु खाने पीने के इंतजाम उनके
उनके ही परिवार के लोगों को कहा गया है, जब भी पारिवारिक लोग खाना पानी देने स्कूलों में पहुंचते हैं तो वे सीधे मजदूरों के संपर्क में आते हैं। इस दौरान सारे नियम कानून और सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम प्रकार की बातें दृष्टि ओझल हो जाती है और कब कैसे किस तरीके से कोरोना का संचार अन्य प्रदेशों से गांव घरों तक हो जाती है, किसी को अंदाजा तक नहीं। इस दौरान इसी प्रकार की समस्याओं से जूझते अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ आए मजदूरों ने अपनी समस्याओं का इजहार किया। देखिए। जय जोहर संगवारी, मैं अनिल कुमार ग्राम मनोहरपुर से, जिला मुंगेली, तहसील लोरमी। मैं 1 मार्च 2020 को अपना BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिलाने के लिए कोरबा ज़िला गया था मुंगेली ज़िले से। और जब मैं 10 अप्रैल 2020 को अपना गांव ग्राम पंचायत मनोहरपुर में आया हूं और जब मैं स्वयं जाके सरपंच को सूचित किया हूं कि मैं कोरबा ज़िला से आया हूं, एग्ज़ाम दिलाने के लिए गया था, उसके बावजूद भी मुझे होम क्वारंटाइन सेंटर में न रखकर सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया है, जहां दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ के श्रमिक आए थे, उनके साथ उनके संपर्क में मेरे को रखा गया है। और मेरे पास इंदिरा गांधी हॉस्पिटल कोरबा, वहाँ से कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट भी है मेरे पास। ये है रिपोर्ट। मेरे द्वारा सरपंच को कहे जाने के बावजूद भी कि मेरे को होम क्वारंटाइन में रखा जाए, मैं होम क्वारंटाइन में रहूँगा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के किसी और ज़िले से आया हूँ, न कि मैं किसी अन्य राज्य से आया हूँ। क्योंकि मैं एग्ज़ाम दिलाने के उद्देश्य से गया था, वहाँ मैं किसी के संपर्क में नहीं आया हूँ। केवल मैं अपना एग्ज़ाम दिलाने के लिए 5 मार्च को अपना कॉलेज ही गया था, उसके बाद मैं किसी के संपर्क में नहीं आया हूँ। मैं अपने घर में था लॉकडाउन होने के बाद। मेरे को यहाँ के सरपंच महोदय के द्वारा सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सर्वेयर कार्य के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो भी छत्तीसगढ़ के किसी अन्य ज़िले से आता है, जो छात्र होगा उसको होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं जाकर उनके घर में उनकी जांच करें। उसके बावजूद भी मेरे को सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। तो इसके लिए क्या निर्णय लिया जाएगा, मैं ये शासन और प्रशासन से जानना चाहता हूँ। अगर मेरे को 14 दिन के बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो इसकी जवाबदारी क्या मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच लेंगे या शासन प्रशासन लेंगे? मेरे को इतना जानकारी चाहिए, क्योंकि मेरे को धोखे से रखा गया है। मेरे साथ में एक जने और आया है कोरबा से, उसको भी रखा गया है। मेरे को पर्सनल रूम नहीं दिया गया है। अब मेरे को ये बताएं कि अगर 14 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता हूँ मैं, तो क्या करेगी शासन प्रशासन, क्या कार्यवाही करेगी मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर? मेरे को बताइए, मेरे को यही जानकारी चाहिए जो हमारे जिला के जिला दंड अधिकारी महोदय जी हैं। धन्यवाद। देने दिए
अंदर जाने के लिए? तो अंदर खुद लगा सरपंच। उसके परिजन कैसे अंदर जाने की अनुमति दी? बोले अभी कौन दी है जाने के लिए अनुमति? कौन बोला? अभी कैसे वहाँ थे सर, अब दूर से बात कर रहे थे, मैं चाबी खोल के मैं वहाँ से गए सब्जी चावल खोलने के लिए। तो हम लोग देखे, जब आकर हम लोग देखे, स्वयं खुद देखे हम लोग, तो आप तो यही स्वयं खड़े हुए थे ना? नहीं सर, बताए तो आया है करके। कौन बताया? ये लोग बताया। कौन कौन आए थे मिलने के लिए? नाम की करने जाना था। नाम बताओ, उसको पूछ के बताओ नाम। नाम बताओ, नाम बता दो। महामारी के इस काले युग में पहले तो लोगों को जहां है वहीं लॉकडाउन किया, बाद में भूखमरी ने और फिर तंग हाल गांव पहुंचे स्कूलों में सरपंच और कोटवारों ने मजदूरों सहित लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। इस दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है और गाहे बगाहे जाने अनजाने कोरोना के प्रसार को रोकने में शासन प्रशासन सहित सारे जिम्मेदारों की सूझबूझ काम नहीं आ रही। ट्रेनों के गतिमान होते ही ड्राइवरों, हेल्परों और कई ऐसे कर्मचारी ट्रेनों में काम करते हैं, वह लगातार कई राज्यों से होकर कईयों के संपर्क से होते हुए ड्यूटी खत्म कर अपने घर पहुंचते हैं और बाद में फिर वह रोजाना की तरह एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। इनकी भी ना टेस्ट किया जाता है और ना ही इन्हें क्वारंटाइन में रखा जा रहा। यही स्थिति पुलिस वालों के साथ, नर्सों के साथ और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर वह डायरेक्ट लोगों के टच में रहते हैं और फिर भी उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा। कई दफा सारे टेस्ट और सारे कागजात होने के बाद भी लोगों को जबरन परेशान करते हुए क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जहां पर अन्य पॉजिटिव लोगों के साथ स्वस्थ व्यक्ति को बीमार होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बहरहाल पूरे क्षेत्र में बाहर फंसे मजदूरों के आने से आतंक का माहौल छा गया है और खतरे की घंटी बज गई है। लोगों के मरने की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है और अब लॉकडाउन का जंग लड़ रहे भूख की लड़ाई मजदूरों को अपने गांव तक ला दी है, परंतु अब उनकी लड़ाई अपने ही गांव के सरपंच, कोटवार और प्रशासन से है। इस बड़ी जंग में क्या जीत लालचियों की होती है या फिर अपने घर पहुंचने के विश्वास से भरे मजदूरों का दम सरपंच के सामने टूट जाता है? यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सरगांव वितरण केंद्र के अंतर्गत जो अपने चारों सब स्टेशन हैं, सरगांव, बावली, रामगोर और बैतलपुर, इन चारों सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सभी जो 13 फीडर्स हैं उन लोग का मेंटेनेंस का काम आज 14 तारीख से चालू हो गया है और ये आपका 25 तारीख तक जाएगा। सर कौन कौन से गांव शामिल होंगे इसमें? इसमें पहला जो 14 तारीख को मुगट्ठा का है, उसके बाद आपका 15 तारीख को झूमा 11 के भी फीडर का है, फिर आपका 16 तारीख को आपका कीमना फीडर का है, कीमना से संबंधित ग्राम बन रहेंगे। 17 तारीख को फिर आपका सांवा फीडर का है, 18 तारीख को फिर आपका पेंडवी सब फीडर का है और आपका चंदपुरी फीडर का है। 19 तारीख को आपका झगड़ी 11 के भी फीडर का है, 20 तारीख को बावली फीडर का 11 के भी फीडर का है, 21 तारीख को आपका सरगांव केंद्र का रहेगा पूरा मेंटेनेंस। इस दिन आपका पूरा सरगांव जो गांव क्षेत्र है पूरा का पूरा बन जाएगा 21 तारीख। और उसके बाद फिर 22 तारीख को आपका बैतलपुर 11 के भी फीडर का रहेगा मेंटेनेंस। 23 तारीख को आपका सरगांव का जो 11 के भी का मेंटेनेंस रहेगा। तो 21 तारीख को आपका सरगांव सब स्टेशन का मेंटेनेंस था और आपका 23 तारीख को सरगांव जो 11 के भी लाइन उसका मेंटेनेंस रहेगा। और 24 तारीख को आपका खमार 11 के भी फीडर का मेंटेनेंस रहेगा और जो 25 तारीख आखिरी दिन है उस दिन आपका धमनी 11 के भी फीडर का मेंटेनेंस रहेगा। तो इस दिन दिनों में आपको बनाया हुआ दिन उस फीडर से संबंधित सभी गाँव की जो बिजली है वो आपका सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगी। सर क्या कुछ मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा विद्युत कर्मियों के द्वारा, थोड़ा बताएंगे इसमें? इस दौरान पे हम लोग जो मेन है पेड़ को काटेंगे, जो पेड़ की जो टहनियाँ लाइन से टच होते हुए जिसके कारण फॉल्ट आता है तो पेड़ की टहनी को काटेंगे और वही मेन है मेंटेनेंस में पेड़ की टहनी को ही काटना। हम लोग खास साथ जो इंसुलेटर उसको भी देखेंगे, यदि कहीं इंसुलेटर फूटा हुआ है, कभी क्या लाइटिंग जो बिजली की चमकने से इंसुलेटर फूट जाता है
उसको भी हम लोग यदि बदल देंगे इस दौरान पे। तो मेन पेड़ की कटिंग का ही काम है, यही इसका मेंटेनेंस कहलाता है। और जो ट्रांसफार्मर जो रहेंगे गाँव के, उसमें जो केबल का काम है, यदि केबल थोड़ा बहुत जल वल गया तो उसको भी हम लोग उसको बदलेंगे। भाई डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक सही कहते हैं, नेता गांधी को मानने वाले हों या गोलवलकर को फॉलो करने वाले, सरदार पटेल या जयप्रकाश और लोहिया, सबका कांटा नोटों पर आकर अटक जाता है। ये नेता पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, गिर सकते हैं और जरूरत पड़े तो लौट भी सकते हैं। जैसे आजकल नजारे शराबियों में दिख रहे हैं, जो महीने भर के कोटे के चक्कर में लाइनें लगाते नजर आ रहे हैं। कहीं 1-2 किलोमीटर की कतारें हैं, तो कहीं जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पा रही है वहां इससे भी ज्यादा लंबी कतारें हैं। समझ ये नहीं आ रहा कि जब बिहार और गुजरात शराबबंदी करके भी पूरे टशन में रह सकते हैं, तो दूसरे स्टेट क्यों दारू बेचकर राज्य चलाना चाहते हैं भला? न स्कूल खुल रहे हैं, न दफ्तर, न कपड़े की दुकानें, न हलवाई की, फिर दारू भला इतनी क्यों जरूरी हो चली है? ये अपने आप में बहुत बड़ी हाइपोक्रेसी न लग रही आपको? सरकारें जो बदनाम हो रही सो अलग, कोरोना फैला तो जो दिवाला निकल जाएगा वो अलग। माना देश चलाना बिना दारू के चंदे के अब इतना आसान न रह गया है, लेकिन घर तो 2 रोटी कम खाकर भी चलाया जा सकता है ना। अब घर परिवार चलाने में अगर दिक्कत आती है तो क्या घर का मुखिया छूट दे देता है? जा बेटा चोरी करके आ जा, थोड़ी स्मगलिंग कर ले, घर चलाने के लिए जरूरी पैसा आ जाएगा। ये हमारा देश, हमारा परिवार क्या इतना गया बीता हो गया है कि शराब की कमाई के बगैर चल न सकेगा? ये सवाल है। क्या सोचते हैं आप? क्या होता है उस घर के साथ जो पाप के पैसों पर चलता है ना कि मेहनत के, जो ब्लड मनी पर चलता है? हराम हलाल का कोई कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं देश की सरकारों के पास? या पैसा पैसा होता है, क्या काला और क्या गोरा? सरकारी टैक्स लगना चाहिए बस, फिर सब सफेद बन जाता है शायद, चाहे शराब की काली कमाई ही क्यों ना हो, राइट? लेकिन ये गलत है। शराब का पैसा काला धन ही कहलाएगा, वो कभी पुण्य की कमाई नहीं बन सकता, उसे कभी भी मेहनत की कमाई नहीं कहा जा सकता। दुख की बात है कि जिस देश में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स निकलकर दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के दम पर गर्व से कह रहे हैं मेरा भारत महान, वो देश नौजवानों की प्रतिभाओं के दम पर देश खड़ा करना छोड़ दारू के धंधे पर फोकस कर रहा है। शराब भट्टियों के गल्लों में गरीब परिवारों के सपनों का दम घोटकर राजस्व कमाने का दम भर रहा है। ऐसे में कैसे कोई कहेगा मेरा भारत महान? जिस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश भर को बंद कर दिया गया, उससे लाख गुना ज्यादा मौतें शराब से हो चुकी होंगी आज तक, और होने भी वाली होंगी। हर साल 1 लाख रोड एक्सीडेंट शराब के नशे में गाड़ी चलाते चलाते हो जाते हैं। हर साल 1,40,000 लोग शराब पीकर अपना लिवर सड़ा बैठते हैं और दुर्गति को प्राप्त करते हैं, मर जाते हैं। हर साल 30,000 लोग शराब की लत की वजह से कैंसर का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड्स, सिर्फ रिकॉर्ड्स में रहता है सब कुछ। ये आंकड़े 2018 की WHO की रिपोर्ट के हैं। अगर हम ये आंकड़े खोज सकते हैं तो क्या सरकारों को ये आंकड़े दिखाई नहीं देते? यह बात कुछ और ही है। शराब की आमदनी की लत ने सरकार को भी आदी बना दिया है अपना। अगर शराब की दुकानें खोलनी इतनी जरूरी है तो फिर शराब की दुकानों के साथ वैश्यालयों को भी लीगलाइज करने के बारे में सोचना चाहिए सरकारों को। राजस्व तो छोड़ दीजिए, कम से कम शराब के नशे में बहकर जो हमले होते हैं देश की महिलाओं पर, उसमें कमी आ जाएगी। देश भर में बस, ट्रेन, हवाई जहाज सब बंद है। लोगों ने अपने घर की रोजी रोटी, अपनी दुकानों, अपनी कंपनियों को बंद रखा है कि कहीं उनकी वजह से कोरोना ना फैल जाए। ईश्वर अल्लाह भगवान ने भी अपने पट बंद कर दिए हैं कि जाओ मत आओ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च। मदद करो एक दूसरे की इस भयानक महामारी से लड़ने में। और राज्य और केंद्र सरकारें दारू के ठेके खोलने में लगी हुई है। तो तलब किसे ज्यादा है, शराबियों को या शराबी तो वैसे भी 40 दिन रुक ही गए थे। हमेशा के लिए बंद हो जाती तो सह भी लेते, शायद उद्धार हो जाता उनका भी और उनके परिवारों का भी। शराबियों की गाड़ी के नीचे कुचलकर आने वाले कुछ सालों में मरने वाले लोगों का भी उद्धार हो जाता, सबका भला हो जाता। लेकिन सरकार का लिकर रेवेन्यू एडिक्शन रिलैप्स कर गया लगता है। एक रिक्वेस्ट है, मोदी जी, आपने अपने छोटे से कार्यकाल में जितने कड़े फैसले लिए हैं शायद इस देश के इतिहास में कोई और नेता न ले पाया होगा। ये एक ऐसा मौका है जब देश को वाकई देश को असल लीडरशिप की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। ये डिसीजन अगर आपने ले लिया तो ये जनरेशन और आने वाली हर जनरेशन बच जाएगी शराब की घिनौनी लत से। दिस इज द राइट टाइम एंड द ओनली टाइम इंडिया कैन लॉक द लिकर डाउन। अगर ये संदेश आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज पूरा देश आपके
एक और कड़े कदम की ओर देख रहा है। प्लीज लॉक द लिकर डाउन। आप सब जिस भी राज्य, जिस भी शहर, जिस भी मोहल्ले, जिस भी गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वालों में कोई भी शराब की इस लत से छुटकारा पा सके, अगर आप शराब के नशे में देश की महिलाओं पर होने वाले अपराध के खिलाफ हैं, अगर आप शराब की कमाई पर देश को चलता नहीं देखना चाहते, अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज इस संदेश को इतना शेयर करें कि वहां तक पहुंच जाए जहां देश की पॉलिसी बनाने वालों की नजर इस पर पड़ जाए। ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। कम से कम शराब पीकर जमीन पर लौटते लोगों के माइंड शेयर करने से तो बेहतर है। शेयर कीजिए, #LockTheLiquorDown लिखकर शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर हैं और अभी आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला में फंसे हुए हैं और हम लोग को बहुत तकलीफ है। खाने पीने में समस्या है। यहाँ के कलेक्टर, तहसीलदार, SDM सभी से बात किए थे फ़ोन में, मदद करेंगे करके बोल देते हैं और कुछ मदद नहीं हो पाता। इस नाम से हम अपना प्रदेश जाना चाहते हैं। किसी हाल में पैदल चलेंगे। परमिशन के लिए भी गए थे हम लोग, कोई परमिशन नहीं देता यहाँ। ठेकेदार भी हमको बंदी बना के रखा था। इस नाम से हम अपना 2 बजे रात्रि निकल चुके हैं। यहाँ चेक पोस्ट बना है, तो चेक पोस्ट के पास पुलिस वाले ने रोक दिया है हमको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पूरे ग्रुप में पहुंचाओ ताकि भूपेश बघेल तक के कान में पहुंचे। धन्यवाद। महाराष्ट्र से हम लोग इतना मजदूर आ रहे हैं, वहाँ से हमको कोई चीज़ का व्यवस्था है। वहाँ से तो सरकार हम लोग भेज दिया बॉर्डर तक। बॉर्डर से हम लोग 13,200 रुपये दे करके आए हैं 44 आदमी। यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में बोलो। हमको छत्तीसगढ़ सरकार से कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं मिला है। पैसे लिया है और हमको टेमरी के पास रोक करके खाली ये सर्टिफिकेट दे दिया है। न चेक न कुछ न कहीं, खाली सर्टिफिकेट बस दिया है ये ऐसा। और बोलता है घर जाओ। अब घर कैसे जाएंगे वहाँ से? खर्चा हो गया, सारा पैसे तो खर्चा अपना इसी में हो गया। अब किधर से जाएंगे हम लोग घर, बताओ। ये करके दिया है बस वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट। अब क्या करेंगे बताओ? ना सैनिटाइजर न कुछ न कहीं, वहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। ना सैनिटाइजर का, ना चेकअप का। खाली गया, नाम पूछा, एंट्री कर दिया, प्रमाण पत्र दे दिया और बोलता है जहाँ जाना है जाओ, हमारे पास ले जाने के लिए कोई साधन नहीं। और उधर टेमरी में सुलभ शौचालय पे गया तो बोलता है 2 नल छोड़ के तीसरा नल यूज करो। और बोलता है, हम लोग पूछे कि सैनिटाइजिंग क्यों नहीं करता, तो बोलता है सुबह किया था, सुबह का सैनिटाइजर। टेमरी का बात है, टेमरी छत्तीसगढ़ मुंगेली। और वहाँ का शासन कुछ नहीं करी? शासन कुछ नहीं किया है। गाड़ी वाड़ी वो बोल रहा था गाड़ी आएगा, लेकिन कब आएगा गारंटी नहीं है। हम फोन कर रहे हैं यहीं रुको, आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक। किस टाइम आएगा पता नहीं। 2 घंटे से बिठा के रखा, 2 घंटे में एक भी गाड़ी नहीं की है। 2 घंटे से फोन लगा रहा था। इसके साथ साथ हमको कुछ भी नहीं मिला। खाना वहाँ, पानी भी नहीं मिला है। अभी दूर दूर के आदमी फंसे हैं। यहाँ कबीरधाम जिले के फंसे हुए हैं। इधर बोधापाला कंतेली तरफ जाना पड़ेगा। इधर पथरिया क्षेत्र के आदमी हैं। अब गाड़ी का व्यवस्था नहीं। इधर किस चीज़ से हम लोग जाएंगे? तो पैदल तो बता रहा है बहुत पैसा लेके आ रहे हैं मजदूर को लेने के लिए। केंद्र सरकार से बहुत ले रहे हैं पैसा। वो हमारे खाए बर तको भेजे रही महाराष्ट्र भूपेश बघेल है। और यहाँ कलेक्टर मुंगेली वाले मेरे फोन कर करके थक गए, तो खाए बर तको भेजे रही थी। यहाँ कुछ नहीं भेजे, खिलासा अलावा कुछ नहीं मिले हमारे। कलेक्टर से कुछ नहीं मिले। महाराष्ट्र से हम छत्तीसगढ़ आने के लिए अपने जो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर देवरी है, वहाँ से हमको कुछ सुविधा नहीं मिला। तो अपने पास जो थोड़ा पैसा बचा था वो इकट्ठा करके हम लोग प्राइवेट बस करके आए हैं मुंगेली तक। उधर से फ्री में आए हैं। दूर दूर क्षेत्र का आदमी, दूर दूर क्षेत्र के आदमी है इसमें। कोई कवर्धा जिला का है, बाकी सब मुंगेली का है, लेकिन रूट अलग अलग है। कोई लोरमी लाइन जाएगा, कोई बखरिया लाइन जाएगा, कोई लालपुर लाइन जाएगा। और शासन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। चलो यार, अब किधर जाएंगे? कुछ नहीं होता है। देखो टाइम हो गए, हम लोग जाएंगे कहाँ? किधर जाएंगे? यहीं रुकेंगे? किस जगह में रुकेंगे? खाना पीना भी नहीं खाया है। कल 4 बजे से खाना खाए हैं।
अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ से। अब 5,000 सभी चार्ज है, ऐसे तो कोई कर ही नहीं पाएगा ऐसा। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। ये ग्राम मनोहरपुर का स्कूल है जिसमें हम लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। और यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि ना लाइट की व्यवस्था है, ना पंखे की व्यवस्था है, और इसी स्थिति में हम लोग को रखा गया है यहाँ पर क्वारंटाइन में ग्राम मनोहरपुर में। देख सकते हैं आप। लाइट का कनेक्शन होने के बावजूद भी यहाँ लाइट नहीं है। बता तो इंडिया 2 जन है टिकट मेरी बात वो नहीं करा वो काट सही था। गोठियावा हमन छत्तीसगढ़ जाना चाहत हन। हमन ने मेरे 15-20 आदमी हमन पुलिस मुख्यालय के सामने में रहथन राम मनोहर लोहिया में। सब के सब हमन घर जाना चाहत हन। बोल मामा। हमन छत्तीसगढ़ जाना चाहत हन। सब के सब 15-20 आदमी हम कानपुर रोड हाईवे में हमन पुलिस मुख्यालय के सामने क्रिकेट स्टेडियम में, कंपनी के नाम है राम मनोहर लोहिया। सब के सब जाना चाहत हन हमन। हमार में पूछे पर कोनो नहीं आते। भूपेश बघेल हा नंबर दे, हेल्पलाइन नंबर, वहाँ फोनो नहीं लगा है और कुछ नहीं पता हुआ है। हमार कोई भी आके मीडिया वाले या कोई भी हो का आके हमार मदद करे। हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। अमन भूख दुख हुआ था ना पर जाबो देर घर जाबो मुंह मन हरिद्वार पैसा दौड़ी नहीं लइका मन दुख आते खाते बरोवा था प्रधान को लइका हरिद्वार जिला में आए हम छत्तीसगढ़ के रहत हन। कमाए खाए आए 12-13 आदमी हन। हम 4-5 दिन हो गए हम खाई पिए में दुख पात हन, बाल बच्चा लेके आए हन। अब हम घर जाबो, हम व्यवस्था गाड़ी घोड़ा के करा साधन करा 300 चौक में हन हरिद्वार वो छत्तीसगढ़ के मजदूर भाई जो पैदल यात्री जाने वाले ये फिर से पकड़ा गया और बारामती के पास नगर परिषद में रखा गया है। ये छत्तीसगढ़ के भाई को पकड़ा गया है के पूरा मजदूर लोग फंसे हुए हैं। और बिलासपुर, मुंगेली जिला, राजनांदगांव, रायगढ़ पूरा मजदूर फंसे हुए हैं। 1 हफ्ते से कुछ यहीं पे छोटा मोटा ढाबा पे सोया पड़ा है। यहाँ कुछ खाने पीने का सुविधा भी नहीं है। और घर जाने के लिए ये लोग पूरा ठान लिए हैं, घर जाने के लिए इन लोग को सुविधा चाहिए। ये देखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुरी को यूपी से सीधा रीवा तक के पहुंच गया है। एक हर कामों के हैं कुकुर साले के
बहुत सा खाली जाते लेकिन बैठारा नहीं कोई, बहुत सा खाली जाते होतेगा। कंप्लेन का नंबर लिख के उखर काखर में कंप्लेन कर देते हैं। नंबर डाल दो, कहाँ जाता है? सिर्फ सरकार आए चांटे बस बड़ा है। रीवा संजू भैया, संजू काखर में डाली, भूपेश बघेल के डाली तो बोलिहा था, बोलिहा डल जा है। अरे परेशानी से लगा, अभी चल दी पूरा फैल जाए। अभी चल हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमारा सूना पड़ा घर द्वार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमन पूना में फंसे हन, पूना महाराष्ट्र, गोकुल नगर कातरेज कोंडवा रोड, गली नंबर 3। मैं भूपेश सरकार ला बार बार निवेदन करत हूँ कि गाड़ी चलात हन कथे, गाड़ी कौन जन कब चलही कैसे चलही कोई पता नहीं है। राशन पानी की व्यवस्था करत हूँ, मजदूर मन के खाता में पैसा डालत हूँ कथे, आज ₹1 हमार मन कर पैसा नहीं आहे, न कोनो राशन पानी नहीं दे है। और यहाँ घर जाब फार्म भर, पुलिस चौकी जाओ, थाना जाओ कहीं से तो काल गे रहे ये दे कई ठन फार्म ले लेके धरे हन और काल पुलिस चौकी में जमा करे हन।
एक देला पहले ही भरे हैं देला, ये नहीं चला कि कहीं से 3 पन्ना वाला लाओ, कहीं से 3 पन्ना वाला फेर ले हमन। और पुलिस चौकी में जावे तो हटो छटो चलो भीड़ मत करो, ले दे करके फार्म जमा हो। इससे अब फार्म जमा के हो बाद ले कहते ऑनलाइन करवे तब हुई इसे कैसे। अब ऑनलाइन घलो करे हम। अब ऑनलाइन करे के बाद ले फिर कहते मेडिकल रिपोर्ट करवा हैं। अब मेडिकल रिपोर्ट मिली कहाँ हमन ला। अब मेडिकल रिपोर्ट जाए वो 30-40 किलोमीटर लंबा है और गाड़ी मोटर बंद है। घर ले तो निकलन देत नहीं है कोरोना बीमारी के हैं, तो वह 30-40 किलोमीटर लंबा मेडिकल रिपोर्ट कैसे करावे। वही ऑनलाइन एक नंबर रख देती, फलाना नंबर में संपर्क कराओ, फलाना जगह तुम्हारे गाँव में आए थे डॉक्टर है, तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट ली ही कुछ तो व्यवस्था जमातीस गा। और नहीं लेके भैया तो मत ले गए। कोरोना बीमारी से वजह से ना यही आदमी मर जाती से लगते मोल भूखे में समझे नहीं आते। आधार कार्ड ला कैसे आधार कार्ड लेके गए रहे, आधार कार्ड देखा थाना में तो ले दे करके जमा करा थे। वही ला एक चौकी में गए रहे थाना भैया तुम्हारा दरोगा है रख दो कुर्सी में से कैसे नस में, अब वो कुर्सी में रख दे हमन। अब उसके बाद हटो अब न पावती देवा है न कुछ न कहीं ऑनलाइन करे हैं तो मैसेज आई कहते हैं। मैसेज रोज 1 घंटा में देखा था अब कहीं तब वो मैसेज तक नहीं आते। मैं बार छत्तीसगढ़ सरकार में निवेदन करा था हमन यदि बिलासपुर जिला के हैं भैया, यदि बेमेतरा जिला के हैं और दुर्ग जिला के है, हमन 16-17 आदमी हमन ला लेके के प्रयास करो भैया। और नहीं लेके प्रयास करना है तो हमारा लालची जन बता फलाना तारीख की गाड़ी चल ही, ठिकाना तारीख की गाड़ी चल ही, लेगो आवत है, ये सब बातें छोड़ दे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं जगेश्वर यादव, ग्राम पंचायत जेतपुरी, जिला बिलासपुर, पोस्ट ऑफिस मानिक चौरी, थाना मस्तूरी के रहने वाला हूँ। ये दे मोर आधार कार्ड नंबर और फार्म भरत कटा गए। देख सुनिए कहूँ तोर परिचय बता, परिचय बता न ग तो जिला तो परिचय बोल न ग। मैं सुमेंद्र कुमार यदु, ग्राम केस्तरा, जिला बेमेतरा, पोस्ट ऑफिस चन्नू, थाना नानघाट, यहाँ हम फंसे हैं। और फार्म उरम भर के आ गए हैं। फार्म भर के आन तब मेडिकल चेकअप कराया जा कुछ है, जैसे भैया बता थे उसने हुआ थे। और पुलिस वाला मन है उमेर जावे भीड़ मत करो कि गए लाठी धर के कूदा थे कहाँ जाने हमन है। ये सरकार से विनती है वो अपन कुछ फैसला सुना ही। देखो परदेश से भाग के आने वालों, कोई भी भाग के ना हो, ठीक है। यहाँ पे एंट्री नहीं हो रहा है यूपी में जाने के लिए, ठीक है। ये देखो ये बॉर्डर है, यहाँ पे एंट्री नहीं हो रहा है किसी को जाने के लिए, इसलिए भाग के मत आओ। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व महामारी की आगोश में है, सभी अपनी जिंदगी बचाने प्रयासरत हैं, मगर इनसे भी परे कुछ लोग अब भी किसानों को ठगते अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कबीरधाम जिला से, जहां अन्नदाता किसान को धान खरीदी पर ठगी का शिकार बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। कबीरधाम अन्नदाता किसान के द्वारा धान विक्रय किया गया 56 क्विंटल, जिसमें 40 क्विंटल धान की राशि प्राप्त हुआ है, से 16 क्विंटल धान की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है। कोरोना महामारी से एक और पूरी दुनिया त्रस्त है तो दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा किसानों के लूटने में व्यस्त हैं। पूरा मामला कबीरधाम के आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान का है। धान का फसल आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान में विक्रय करने के लिए 24/1/2020 को 56 क्विंटल धान का टोकन ऑपरेटर द्वारा काट दिया गया था। टोकन में 56 क्विंटल धान बिकना था, जिसमें 40 क्विंटल का धान ऑपरेटर एवं समिति प्रबंधक के द्वारा ऑनलाइन किया गया, जिसकी राशि 73,000 रुपए खाता में दिया गया। धान की पावती के लिए 5,000 रुपए देंगे तो पुनः 16 क्विंटल धान का पावती दे दूंगा। तब मैं विश्वास में चाही गई राशि को दिया, फिर 16 क्विंटल धान के संबंध में कोई पावती नहीं दिया गया।
विष्णु प्रसाद श्रीवास आरजे रमझाझर से। आज हम कोदवा गोडाउन सोसाइटी में हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किसानों का धान जो है वो सोसाइटी प्रबंधक कन्हैया लाल डरसेना द्वारा काट लिया गया है। 40 कट्टी ऐसा करके शिकायत कर रहे हैं। और आइए किसान से बात करते हैं, क्या है समस्या, वास्तविक बात तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। मोर कार्तिक राम नाम टकटुया की हूँ, मोर पीछा के नाम धानु राम सतनामी हूँ। धान ला रहे हैं। कितना धान ला रहे हैं? 56 कुंटल टोकन मिले रही से 24 एक के। तो टोकन में 16 कुंटल मोर धान नहीं तौल हुई। 100 कट्टी तौल हुई जिन में 40 कुंटल आईस। तो ओकर बाद चढ़ाहा बोलिस नहीं चढ़ाईस। ओकर बाद आज तक धान मोर चढ़े नहीं है। ओकर बाद 20 बार मैं आए हैं पैसा लीस मोर मेरे 5000 पैसा मांग करीस तो दें। 5000 रुपया दे के बाद भी नहीं चढ़ाईस मोर धान ला। मैं तेन गरीब आदमी दिलोती भटकत मरत हूँ। आज तक मोर कोई कुछ नहीं हो साहब। मैं क्या करूँ? पैसा मोर मेरे 5000 ले ले साहब। ओकर बाद भी जान नहीं देते साहब। किसने लिया है पैसा? कन्हैया लाल डरसेना ने साहब। और जो खर सामने में गवाह भी हैं साहब, रामचंद्र विजय कुमार साहब। 40 कट्टी धान आपका जो काटा है उसको वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है साहब। आज तक कुछ नहीं है साहब। नहीं है तुम्हारा धान सड़ गया है, जाओ कुछ भी करो, मेरा धान में नहीं रह सकता, मेरा जो कुछ करो ऐसे करते साहब। कहाँ शिकायत किए हैं? कहीं शिकायत की? हाँ साहब शिकायत करे हैं, थाना में शिकायत करे हैं साहब। शाखा प्रबंधक में एक जो है वो अनुभागीय अधिकारी SDM मेरे करे हैं साहब। अब तो क्या बोले? तो ठीक है तो धान देवाबो की बोली साहब। ओकर बाद मोरा कहीं कुछ नहीं होते साहब। आवेदक ने आरोप लगाया है कि 5000 राशि लिया गया है जिसके साक्षी रामचंद्र एवं विजय है। क्योंकि शासन के निर्देश अनुसार साफ धान को खरीदना है कह करके पूरा साफ धान को क्रय कर खरीदा गया था। क्योंकि उसको नीचे लेकर धान खराब गया तो उसको बोलने के बाद भी वो आकर के ले गए नहीं। आज तक क्या फिर चढ़ेगा चढ़ाऊंगा कह करके रोक कर रखा था यहाँ, जबकि उसका डेट निकल गया था। तो उस स्थिति में उसको धान क्रय करना संभव था। जो साफ धान है 100 कट्टा उसको चढ़ाया गया था, बाकी धान वापस ले जाने के लिए बोला गया था। मैं किसी से आज तक शिकायत नहीं है मेरा कि जो पैसा किसी से मांगूँ। आप ही बता दीजिए, आप ही खुद धान बेचे हैं मेरे पास। आज तक 2 रुपये ना पान खाना आपको बोला हूँ ना। कोई भी किसान अगर बोल दे कि डरसेना पैसा लेता है क्या, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा चैलेंज है पूरा कोई भी किसान इलाका का। अगर जो कोई दुश्मनी भाव से मेरे को बोलेगा तो उसको मैं खैर आपको बता दूंगा कि ऐसा इनके दुर्भावना क्या करके। लेकिन ऐसा आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है। जब से मैं धान खरीदी कर रहा हूँ कभी किसी किसानों से ये पैसा लिया ही नहीं हूँ। एक अन्नदाता किसान के साथ किया गया इस प्रकार का व्यवहार से किसान की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। लेकिन अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज दर दर भटकने को इन्हीं की वजह से विवश हो रहे हैं। इसके बाद किसान के द्वारा थाना कुईकुदूर में रिपोर्ट कराया गया। जिला सहकारी प्रबंधक महोदय को भी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आखिर अन्नदाता किसान जो खुद कमाता है लेकिन दूसरों को भोजन की व्यवस्था करता है, जिसको इस प्रकार के शोषण एवं भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगी? उच्च अधिकारियों से आरक्षण प्राप्त इन कर्मचारियों का किसानों का शोषण जारी रहेगा, देखने वाली बात होगी। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले आदिवासी सेवा सहकारी समिति जो कि विवादों के नाम से मशहूर है, क्या उच्च अधिकारी इस समिति के ऊपर कार्रवाई करते हैं, किसान को धान वापस दिलाते हैं, या हमेशा की तरह इधर उधर कर केस को रफा दफा कर दिया जाता है? अब वो किसान हमारे तीर मुँह रखे रही से अब धान इसने गायब है। मैंने कुछ नहीं बताते कि धान कहाँ है तेन ला। तो पैसा तो ले है, सब जन में ले है, सब किसान में ले है। लेकिन अब कतका पैसा ले है वाला तो हम गने नहीं है, लेकिन देवत जरूर देखे हैं। पैसा तो सब जन में ले है, पैसा तो हम मन दे हैं। किसको दिए? वही मंसूर दे हैं। मंसूर? हाँ मंसूर ले सब में पैसा। 46 कट्टी धान बिक्री हुआ, 14 कट्टी धान नहीं लिया साहब मन। तो धान कहाँ गया? अब का पता वही मन बताही पलट दे मन धान ला, सबो धान ला पलट दे माने 60 कट्टी धान ला। और हमारे पहले बोले रही से कि तरी पट के धान ला 14 कट्टी धान ला नहीं लेवागे गे। अब बाद में सब माने 60 कट्टी धान ला मैंने पलट ले हूँ मन। और जैसे आप मांग करते हैं तो क्या बोलता है? नहीं कुछ बता भी नहीं करे खैर विषय में, उन पलट रहे उनका बताही। खबरदार से विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
लेन देन किया देखो खर्चे के लिए टेंशन हुआ, जोन भी हो दूधी बात लेट हुआ काम बुद्धा में जोन भी हुआ। देखो उसके बाद जोन हो गया तन हो गया, उसके बाद मेरे को मार पीट कर रिया। देखो मेरा हालत देख रहे हो कैसे दिख रहा है। मेरा रूपा टू का भट्टा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। मालिक मुंशी मेरे को मारा है। देखो मैं कैसे हालत में समझाने के लिए गया था, मेरे को इतना मार दिया। मैं बेहोश भी हो गया था, लेकिन मेरे को पानी वानी छींच कर पति मेरे सामने से मारा कि आग उठा। मेरे पति को मेरे सामने मारा है। बहुत ही है कि मालिक मुंशी 4 बच्चे लेकर आए कमाने यहाँ कि मार करने आए। मेरा पति बेहोश हो गया। यहाँ का कोई आदमी नहीं है मेरे पति के साथ नहीं ले रहा है। शंकर एलो धरा एलो सेव करके सीधा व्हाट्सएप करा छोटू के नंबर में। डॉक्टर बताओ अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत भीड़। दीपक है ना उनके पापा चला रहे तो पापा दीपक की गाड़ी चला रही एक गाड़ी। अरे उतारे बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में चरित्र शंका ने ली पत्नी की जान, बाद में पति ने भी खाया जहर। देखिए रिश्तों में जब विश्वास टूटता है तो इनका नतीजा कितना भयानक होता है। बिलासपुर जिले के पचपीड़ी थाना अंतर्गत ग्राम रैलहा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है। चरित्र शंका पर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति लक्ष्य अपनी पत्नी आराधना कोशले उम्र 42 वर्ष पर चरित्र शंका करता था। तभी से उनके बीच हमेशा विवाद का स्थिति बना रहता था। आज सुबह 5:30 बजे जब आराधना खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी अचानक आरोपी लक्ष्य और मृतिका आराधना के बीच बातचीत बढ़ गया। तभी आरोपी लक्ष्य ने खलबट्टा से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर हमला करने के बाद पति ने जहर खा लिया। पुत्र प्रभात के द्वारा डायल 112 को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लक्ष्य की गंभीर हालत होने की वजह से बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी द्वारा आरोपी लक्ष्य पर धारा 302 पर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर।
बंद करो, बंद करो। शराब दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। रुपये सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ। रुपये सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों को बोनस दो, बोनस दो, बोनस दो, किसानों को बोनस दो, बोनस दो, बोनस दो, बोनस दो। धान का विरोध अंतर का राशि तुरंत दो, तुरंत दो, तुरंत दो, तुरंत दो। धान का अंतर का राशि तुरंत दो, तुरंत दो, तुरंत दो, तुरंत दो। शराब दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में चरित्र शंका ने ली पत्नी की जान, बाद में पति ने भी खाया जहर। देखिए, रिश्तों में जब विश्वास टूटता है तो इनका नतीजा कितना भयानक होता है। बिलासपुर जिले के पचपीड़ी थाना अंतर्गत ग्राम रैलहा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है। चरित्र शंका पर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति लक्ष्य अपनी पत्नी आराधना कोशले उम्र 42 वर्ष पर चरित्र शंका करता था। तभी से उनके बीच हमेशा विवाद का स्थिति बना रहता था। आज सुबह 5:30 बजे जब आराधना खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी अचानक आरोपी लक्ष्य और मृतिका आराधना के बीच बातचीत बढ़ गया। तभी आरोपी लक्ष्य ने खलबट्टा से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर हमला करने के बाद पति ने जहर खा लिया। पुत्र प्रभात के द्वारा डायल 112 को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लक्ष्य की गंभीर हालत होने की वजह से बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी द्वारा आरोपी लक्ष्य पर धारा 302 पर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। जी, अपना नाम बताएंगे? कहाँ से आए हैं? जगदलपुर। किससे आए हैं? बस। कितना दिन हो गया? इनको आज 7 दिन हो गए। चेकअप वगैरह कराए थे? चेकअप कराए थे। कहाँ? वहाँ कराए थे, भट्टम। और यहाँ आए तो? यहाँ आए थे नहीं। क्या हुआ था वहाँ? ब्लड टेस्ट हुआ था? वहाँ से ब्लड टेस्ट हुआ था जगदलपुर। अच्छा, और खाने पीने की व्यवस्था रास्ते में? रास्ते में रखे थे खाना, मुर्रा। प्रशासन द्वारा ऊपर से आए थे ना, मुर्रा लाए थे और पानी का। और बाकी चेक पोस्ट में चेकिंग हुआ है? बाद में नहीं हुआ। चेक पोस्ट में जो पुलिस और प्रशासन रहते हैं उन लोग के द्वारा कुछ हुआ है? उसके द्वारा चेक करके उन लोग चढ़ाए थे। रात रोके थे? रात नहीं, रात आए थे। खाना वाने की व्यवस्था वो लोग कराए थे? खाने वाने की नहीं कराई थी। ठीक। कितने लोग आए आप? हम लोग आए थे वहाँ से 2 बस आए थे, 80 आदमी। कहाँ से आए थे? जगदलपुर। खाने वाने की व्यवस्था क्या है यहाँ? यहाँ पर कर रहे चावल दे रहे, सब्जी दाल। कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है आप लोग को बाथरूम वगैरह के लिए? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। पंखा होंगे, लाइट? पंखा है, लाइट है, सब लगा है। अपना नाम बताएंगे और आपका पद बताएंगे? मेरा नाम जितू ध्रुव है। मैं ग्राम पंचायत देवी का सरपंच प्रतिनिधि हूँ और यहाँ हाई स्कूल के पास हूँ। जो बाहर से आए हैं उन लोगों के रेख में खान पान की व्यवस्था में कोई असावधानी ना हो, शासन के निर्देश अनुसार हम लोग पालन कर रहे हैं। पानी का, लाइट का जो भी व्यवस्था है हम लोग सभी कर रहे हैं। शासन की तरफ से समय से खाना इन लोगों को पहुँच दिया जाता है। क्या खाना ये लोग यहीं बनाते हैं या आप घर से पहुँचाते हैं? नहीं, बाहर में है, जो स्कूल में है रसोई वाला, जो अपना समूह वाला रसोई है ना, उनके बनवाते हैं। क्या क्या देते हैं खाने में? अभी तो दाल चावल और सब्जी चल रहा है। मास्क वगैरह सैनिटाइजर का वितरण कराए हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं हुआ भाई। पंचायत की तो भी नहीं हुआ है, या वहाँ ऐसे में ताजल वाजल मुँह ढके ही रहते हैं। मैं का ये नहीं हुआ है। अच्छा, गांव में अभी हम आए तो कुछ दुकानें खुली दिखी जबकि टाइम हो गया है।
उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वो अपने स्वयं में जिम्मेदार है सर। हम लोग परेशान हैं बोल बोल के, जबकि शासन दे दिए हैं 3 बजे की निर्धारित, वो लोग अपने आप में नहीं मान रहे। मतलब होशियारी है कहा जाए तो अपने आप में गलती, और कहा जाए तो अपने ताकत या कुछ कहें कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मानते नहीं बात वो लोग। और आपके द्वारा जो बेवजह बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, भीड़ इकट्ठा किए, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अब कौन सरपंच तो सभी समझाते हैं और बार बार बुनियादी करा रहे हैं भाई के हाथ धोने के लिए साबुन वाबुन इस्तेमाल करें, मुंह ढकने के लिए उर्मास मास्क लगाएं, ऐसे करके। लेकिन आदमी अपने आप में होशियारी मार रहे हैं, किसी की बात नहीं मानता कि क्या होगा, क्या बीमारी हमें भी हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे करके धमकी भी देते हैं। कई जन ऐसी चीज़ है, बोलने में भी परेशान लगता है कि लॉकडाउन को ढील क्या दिए, ऐसे हो गया है कि पूरे में पूरे लॉकडाउन खत्म हो गया, ऐसे सोचते हैं लोग अपने आप। इन लोग कितने लोग आए हैं? ये लोग 7 लोग हैं सर। कहाँ से हैं? अरे 5 जने अपना 6 जने हैदराबाद से, 1 जन जगदलपुर। कितना दिन हो गए इन लोग का आए? इन लोगों का अलग अलग है, एक जन को 7 दिन है, एक जने को 4 दिन है और एक दिन को 6 दिन है। ऐसे आ ही पाए हैं आगे पीछे। ये सभी मजदूर है या कोई छात्र वगैरह हैं? नहीं, मजदूर हैं, सभी मजदूर बाहर से आए। ठीक। 10 मिनट 3-4 मिनट फोन करके बुलाई से आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम क्या है? रितेश। कौन से ब्लॉक में आते हैं? आपका गांव? देखा वीडियो बनाते हैं। कौन से ब्लॉक में आता है आपका गांव? कौन से गांव में आता है ब्लॉक, आपको बताओ ना। जबरदस्ती अंदर में घुसा के सामान सब तलब फेंक के ओए में दारू पी के आके रोज लड़ी मचाते, राशन पानी के कुछ नहीं मिला है, सामान सब तलब के जबरदस्ती ना फेंकू ऐसे के सरपंच है, सरपंच ओकर चमचा ही दे ज्यादा बोलते हटाओ ऐसे के जबरदस्ती अंदर के मारो पे ऐसे के चमचा है सरपंच के सरपंच उतना नहीं बोले ओखले ज्यादा ओकर चमचा मन बोलते हैं आथे तेन मन पहली हाथे में पीठा के आथे तेन मन लड़ी मत आथे कतना राशन पानी अब कुछ नहीं मिला, राशन पानी मिले कैसे तेनो ना नहीं मिलेगा कुछ, यहाँ से हमको रहना है तो रहो, नहीं रहना तो भगो अपने घर जाओ ऐसे बोलते एक मीटर की दूरी में रहने के लिए बोला है और बाहर से आते हैं जबरदस्ती जाओ ऐसे सामान ऐसे बोलते सामान लो चाटे तब वो चिल्लाते हैं। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेएम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाहर फंसे मजदूरों को घर वापस लाने कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी साइकिल फिटिंग करने आए दिगर प्रांतों के मिस्त्री लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। अब तक इन तक कोई सुविधा नहीं पहुंच सकी है। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार की योजना के तहत कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली ST SC एवं BPL वर्ग के छात्राओं को मुफ्त साइकिल दिया जाता है। इसके लिए कंपनी द्वारा सीधे जिलों को सप्लाई कर वहीं फिटिंग किया जाता है। ऐसा ही रायगढ़ जिले में अन्य प्रांतों से फिटिंग करने आए मिस्त्री लॉकडाउन के कारण 2 माह से रखवाली करते हुए फंसे हुए हैं। आपको यह बता दें कि छत्तीसगढ़ में लुधियाना के कोहिनूर कंपनी को ठेका दिया गया है। कंपनी द्वारा सीधे जिले में डिमांड के हिसाब से सप्लाई की जाती है, जिसके तहत रायगढ़ जिले में 3,33,09,000 से अधिक साइकिलें 9 ब्लॉकों को दिया जाना है। नहीं, यहाँ तो साइकिल काफी थी, 881 साइकिल थी, बाकी टोटल वितरण हो चुका है। बस स्कूलों में ले जाके रख लिया है ताकि हमको दिक्कत नहीं हो। हमारी वजह से अच्छा किया वो, बस थोड़ा सा और बचा है, 2-3 स्कूलों का वो ले जाके और रख लेंगे। इसको फिटिंग के लिए यूपी, बंगाल सहित अन्य प्रांतों से मिस्त्री आए हुए हैं, जो लॉकडाउन के कारण वितरण नहीं हो पाने से वापस नहीं लौट पाए हैं। इसके साथ ही खुले आसमान के नीचे साइकिलें पड़े हुई हैं। एक साइकिल के पीछे मात्र 70 रुपए के खातिर आए इन मिस्त्रियों को घर जाने की चिंता सताने लगी है। बाकी रहने खाने की व्यवस्था बरमकेला अंचल के बोईडीह में रह रहे 9 लोगों का प्रबंध पंचायत के माध्यम से प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। फिर भी यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जो CO सर थे उन्होंने सब खाने की व्यवस्था बाकी सब अच्छी की है। बस यही थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट थी, बस यहाँ से हमको घर भिजवा दें। जैसा कि इनका कहना है कि खाने रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब घर पहुंचने की चिंता है। लेकिन आप लोग जो काम किए हैं उसके भुगतान को लेकर के कोई परेशानी कंपनी की तरफ से या जिनका ठेका लिया गया है उनके तरफ से कोई समस्या थोड़ी है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर पूरा तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर इतना दिक्कत ज्यादा नहीं है। यदि यह प्रबंध नहीं होता तो जितना कमाए उससे ज्यादा खर्च हो जाता। उनकी स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रांतों से बाहर रह करके अपने जीविकोपार्जन करने के लिए आए हुए थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण के लिए कंपनी का जो ठेका लिया गया था उनको फिटिंग करने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए हुए थे, और लॉकडाउन के कारण इन साइकिलों को न लिया गया है, न हस्तांतरण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण से आज लगभग 2 महीना हो गए अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं और विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा फिरोज। फिरोज, कहाँ से हैं आप? यूपी बरेली। तो कब से यहाँ है छत्तीसगढ़ में? यहाँ पर 2 महीने से ऊपर हो गया। मार्च में आए हैं। तो अभी क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत अभी तो यहाँ पर यही है कि घर जाने की बस समस्या ज्यादा है, प्रॉब्लम हमारी। इसमें आप कहाँ से हैं? हम भी वहीं से हैं। हाँ, सब एक ही जगह के। तो आप लोगों की भोजन और बाकी व्यवस्था रहने खाने की कहाँ से हो रही है? तो गांव के सरपंच और CO सर से उन्होंने बोला था, तो गांव के सरपंच से उन्होंने सुविधा करवाई थी। अच्छा, CO को बोले थे तो सरपंच के माध्यम से अभी व्यवस्था हो गई है। खाने रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन घर जाने की दिक्कत है। तो घर जाने के लिए आप लोगों ने इसके लिए जो है प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचना दिया है क्या? हाँ, CO सर को दिया था। अच्छा, तो उनका क्या कहना था आप लोग जब मिले तो? बोला देखते हैं, बस यही बोला था उन्होंने। अभी तो सुनवाई उन्होंने दोबारा बुलाया था उनको, तो उसके बाद गए थे। छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है, मगर चंद दिनों के लिए घर बार छोड़कर आए इन मिस्त्रियों को महीनों हो गए, इन्हें उनके राज्य वापस जाने की चिंता सताने लगी है। मगर विश्वास यह है कि जब तक साइकिलें लेकर पावती नहीं मिल जाता वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी ही है। हालत के मारे इनकी दशा देखकर अभी स्कूलों ने उठाव शुरू कर दिया है। भले वितरण बाद में करेंगे, उम्मीद है उनके बाद चंद दिनों में इनकी वापसी के रास्ते भी खुल जाएंगे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJM झाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल
डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रम झाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर फंसे मजदूरों के घर वापसी के बाद मिलने वाले शरणगाह में संबंधित जिम्मेदारों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। इसी के प्रचार पर्यंत बेमेतरा संबलपुर के एक कोटवार की लापरवाही सामने आई है। देखिए इस लापरवाही से कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। संबलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत संबलपुर में बाहर खाने कमाने गए मजदूर श्रमिक जब गांव पहुंचे तब पंचायत द्वारा बनाया गया कन्या छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर में अब तक लगभग 25 लोग आ चुके हैं, जिनकी देखरेख जैसे कोई भी बाहरी आदमी मिलने जुलने, अंदर प्रवेश ना करने और ना ही यहां के श्रमिक बंद कमरे के बाहर न मिलने पाए। इन सब के लिए पटना कापा के कोटवार रविदास का ड्यूटी लगाया गया है। पर ग्राम पंचायत संबलपुर के पंचगण राम प्रकाश बघेल, राजेश सोनी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजा बंजारे, धर्मेंद्र कुर्रे, सतपाल टुटेजा ने खाने पीने की व्यवस्था को निरीक्षण करने पहुंचे तो देखे कि छात्रावास के सामने गेट खुला हुआ था और कितना आसानी से कोटवार द्वारा 5 से 7 लोगों के परिवार अंदर घुसे हुए थे। इस दुर्दशा को देखकर पंच लोगों द्वारा बाहर के गेट को बाहर से ही बंद कर दिया गया। मेरा नाम राम प्रकाश बघेल है, वार्ड नंबर 12 का मैं पंच हूँ। ये यहाँ क्या है, बाहर से जो मजदूर आए हैं गांव में, उसको छात्रावास में पंचायत द्वारा रखा गया है और यहाँ कोई मान के चलो ना कोटवार है ना कुछ है। और कोटवार भी है तो गांव का आदमी को बिंदास मिलने दे रहा है। उनके परिवार वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक साथ हैं। इसका कोई वैसे कोटवार का क्या नाम है? कोटवार का रविदास। अच्छा, रविदास रविदास है। कहाँ का? पटना का पका है। पटना का पका है। और यहाँ कोई पालन हो नहीं रहा है, नियमगत कोई पालन ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर यहाँ रखने का कोई मतलब ही नहीं है। उससे अच्छा हर किसी घर में जाने दे, अपने परिवार के बीच में रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा पंचगणों ने कोटवार को जब फोन लगाया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। ग्राम पंचायत सरपंच आशा योगेंद्र कुर्रे जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं। नांदघाट थाना प्रभारी आनंद कोमरा और नवागढ़ एसडीएम द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए बोल दिया गया, पंचायत वाले जाने और गांव वाले समझे। तो इसके लिए किसको सूचना दिए हो आप? अधिकारी लोग को? थानेदार को दिए हैं और एसडीएम साहब को किए फोन किए। तो एसडीएम साहब और थानेदार क्या बोले इस मामले को लेकर जब बताया आप? तो वो बोले पंचायत वाले जाने और गांव वाले समझे। एसडीएम साहब ये सब था उनका। 5-7 लोग अंदर में घुसे। अभी तक गेट बंद कर, हम लोग बाहर से गेट बंद कर दिए हैं। अधिकारी कर्मचारी को फोन किया गया लेकिन वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। और गाँव का सरपंच है, वो सरपंच तो फोन उठाता नहीं जब भी फोन लगाओ उसको। जब तक बाहर से आए मजदूर श्रमिकों की रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम इस पर किसी भी प्रकार की कोई आलोचना विवेचना नहीं करेंगे। पर संबलपुर क्षेत्र में परिजन आसानी से अंदर जाकर मिलजुल रहे हैं और कोटवार किसी भी प्रकार से कुछ नहीं बोल रहा। कोरोना महामारी यानी कोविड-19 संक्रमण को बचाने में कोटवार की लापरवाही नजर आ रही है। देने दिए अंदर जाने के लिए तो अंदर सरपंच उसके परिजन कैसे अंदर जाने की अनुमति दी? अभी कौन दिए जाने के लिए अनुमति? कौन बोला? अभी कैसे वहाँ थे सर, अब दूर से बात कर रहे थे। मैं चावल खोल के मैं वहाँ जो गए सब्जी नहीं चावल खोलने के लिए। तो हम लोग देखे, जब आकर हम लोग देखे, स्वयं खुद देखे हम लोग। तो आप तो यही स्वयं खड़े हुए थे ना? नहीं सर, बताए तब आया हूँ, आए हैं करके। कौन बताया? ये लोग बताया। कौन कौन आए थे मिलने के लिए? नाम की करने जाना था। नाम बताओ, उसको पूछ के बताओ। नाम बताओ, नाम बता दो। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। क्या है, कई बार हो गया इनको बोलते हैं, वो घेरा भी करवाए हैं। घेरा तो मिट गया, वो चूना लगाए थे सवेरे। इतना करते महोदय जी। नमस्कार।
अच्छा, आप दोनों लोग भी एकदम लगाए नहीं थे मास्क, वैसे ही खुला रख रहे हैं। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेएम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर फंसे मजदूरों के धैर्य का बांध अब टूटने लगा है, जिसके कारण वे अब पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने घरों की ओर निकलने लगे हैं। इस दौरान रायपुर पुलिस द्वारा इन मजदूरों के लिए सहयोगात्मक भावना से खाना पीना के साथ साथ घर तक पहुंचने की सुगम व्यवस्था की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में भनपुरी चौक में पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया गया मुहिम के तहत आने जाने वाले सभी गाड़ियों को, बड़े बड़े गाड़ियों को रोक वापस जो रायपुर में फंसे हुए हैं लोगों को उनकी गाड़ी को रुकवा कर उसमें बिठाया गया। कई लोग बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा, भोपाल, अहमदाबाद से अपने स्थान में जाना चाहते हैं। उनको पुलिस के द्वारा गाड़ी रुकवा कर सभी को उनके यथा स्थान तक भेजा गया और भूखों को खाना खिलाकर पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। पुलिस प्रशासन की इस अच्छी पहल को देखते हुए रायपुर में फंसी हुई जनता बहुत खुश नजर आई। इसके अलावा जहां तक जो हाईवा गाड़ियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जहां तक जाएंगे वहां तक लोगों को छोड़ने के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही कई गाड़ी अहमदाबाद के लिए रवाना हुई और अहमदाबाद तक के लिए गए। जनता से पूछने पर बताया गया कि यहां पर बहुत सारी परेशानियां हैं, हम लोग बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, नागपुर से आए हैं, हम लोगों को अहमदाबाद जाना है, मगर अभी तक कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आया है। कहाँ जा रहे हो? बिलासपुर जा रहे हो? कितने दिन हो गया आपको यहाँ? 3 दिन हो गया है। क्या क्या परेशानी गया? जैसे कि क्या क्या गया आपको? पैदल चल रहे हैं तो बहुत परेशान देख सकते हैं मजदूरों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्रक है जो ट्रक को रवानगी कर दिया गया है बिलासपुर की ओर, और यहाँ पर कुछ मीडिया वाले हैं और पुलिस वाले भी हैं कि कहाँ से, और चेकिंग भी कर रहे हैं पूरा, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सभी चीज़ का चेकिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस वहाँ पर खड़े हुए हैं, चेक कर रहे हैं, यहाँ पर और सब चेक कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं कहाँ पर क्या हो रहा है और चेकिंग कर रहे हैं सभी जगह की, जो आने जाने की सुविधा भी सभी के लिए सुरक्षित दे रहे हैं। इसके अलावा अब पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, गाड़ी मिल गई है और रायपुर शहर को देखा जाए कि पुलिस प्रशासन जितने भी भूखे नजर आ रहे हैं उन सबको खाना खिलवाकर रुकवाकर सभी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य की ओर छोड़ने की कवायद जारी है। इसके अलावा रायपुर शहर में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, कपड़ा मार्केट, मोबाइल दुकान और सब्जी मार्केट, फल की दुकान खुली हुई है। इन सभी दुकानों के खुल जाने से भी लोगों को काफी राहत मिल रही है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजेएम झाझर। जी अपना नाम बताएंगे? भानु प्रताप सिंह जनले। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत उद्गन सरपंच। कौन सा पद में है? सरपंच। अच्छा, अभी जो यहाँ पर बाहर से मजदूर आए हुए हैं है ना, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ उनके लिए खाना का, मास्क का, साबुन दिए हैं, सब व्यवस्था किया जा रहा है जैसे जैसे शासन नियम दिए हैं उस हिसाब से। तो क्या क्या यहाँ व्यवस्था आप लोग करवा रहे हैं जो शासन द्वारा निर्देश है? अब सेप्टिक बनाने का दिए हैं तो सेप्टिक का काम चालू है, हो रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनका परीक्षण किया गया? जी। अच्छा, कि कब से आए लोग? ये बाकी लोग तो आज ही आए हैं, बाकी 2 जने 4 रोज हुए हैं। कितने लोग हैं टोटल? 10। अच्छा, तो ये सूचना कैसे मिला आप लोगों को? फ़ोन से संपर्क किए थे अपने घर वाले से इन लोग।
तब तो पता चला। अभी और आप यहाँ पर जो निगरानी समिति है उनको या फिर ग्राम पंचायत में ऐसा क्या क्या आप निर्देश अभी दे रहे हैं? और निगरानी समिति वाले इनका देखभाल कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, अच्छा। इनका खाने पीने वाले का व्यवस्था कर रहे हैं जो भी है। ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या सुविधा आप बना रहे हैं अभी? ग्राम पंचायत में तो अभी कोई प्रकार का काम ही नहीं चल रहा है। ग्राम पंचायत का राशन सोसाइटी के क्या हाल चाल है? राशन सोसाइटी ठीक ठाक चल ही रहा है। तो 10 तारीख तक सभी का वितरण हो गया है। हाँ। जय जोहर संगवारी, मैं अनिल कुमार ग्राम मनोहरपुर से, जिला मुंगेली, तहसील लोरमी। मैं 1 मार्च 2020 को अपना BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिलाने के लिए कोरबा ज़िला गया था मुंगेली ज़िले से। और जब मैं 10 अप्रैल 2020 को अपना गांव ग्राम पंचायत मनोहरपुर में आया हूं, और जब मैं स्वयं जाके सरपंच को सूचित किया हूं कि मैं कोरबा ज़िला से आया हूं, एग्ज़ाम दिलाने के लिए गया था, उसके बावजूद भी मुझे होम क्वारंटाइन सेंटर में न रखकर सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया है, जहां दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ के श्रमिक आए थे, उनके साथ उनके संपर्क में मेरे को रखा गया है। और मेरे पास इंदिरा गांधी हॉस्पिटल कोरबा, वहाँ से कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट भी है मेरे पास। ये है रिपोर्ट। मेरे द्वारा सरपंच को कहे जाने के बावजूद भी कि मेरे को होम क्वारंटाइन में रखा जाए, मैं होम क्वारंटाइन में रहूँगा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के किसी और ज़िले से आया हूँ, न कि मैं किसी अन्य राज्य से आया हूँ। क्योंकि मैं एग्ज़ाम दिलाने के उद्देश्य से गया था, वहाँ मैं किसी के संपर्क में नहीं आया हूँ। केवल मैं अपना एग्ज़ाम दिलाने के लिए 5 मार्च को अपना कॉलेज ही गया था, उसके बाद मैं किसी के संपर्क में नहीं आया हूँ। मैं अपने घर में था लॉकडाउन होने के बाद। मेरे को यहाँ के सरपंच महोदय के द्वारा सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सर्वेयर कार्य के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो भी छत्तीसगढ़ के किसी अन्य ज़िले से आता है, जो छात्र होगा, उसको होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जाकर उनके घर में उनकी जांच करें। उसके बावजूद भी मेरे को सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। तो इसके लिए क्या निर्णय लिया जाएगा, मैं ये शासन और प्रशासन से जानना चाहता हूँ। अगर मेरे को 14 दिन के बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो इसकी जवाबदारी क्या मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच लेंगे या शासन प्रशासन लेंगे? मेरे को इतना जानकारी चाहिए, क्योंकि मेरे को धोखे से रखा गया है। मेरे साथ में एक जने और आया है कोरबा से, उसको भी रखा गया है। मेरे को पर्सनल रूम नहीं दिया गया है। अब मेरे को ये बताएं कि अगर 14 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता हूँ मैं, तो क्या करेगी शासन प्रशासन, क्या कार्यवाही करेगी मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर? मेरे को बताइए, मेरे को यही जानकारी चाहिए, जो हमारे जिला के जिला दंड अधिकारी महोदय जी हैं। धन्यवाद।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लंबे इंतजार के बाद अब जाके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, जिसके प्रसाद पर्यंत गुजरात से छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर पहुंची पहली ट्रेन बिलासपुर। मजदूरों की आंखों से छलका खुशी का आंसू। देखिए रिपोर्ट। एक लंबे इंतजार के बाद आज वह सुखद पल आया जिसका महीनों से इंतजार था। छत्तीसगढ़ के अन्य प्रांतों में फंसे श्रमिकों, छात्रों एवं अन्य मिलाकर 1208 लोगों को लेकर जब गुजरात से बिलासपुर पहुंची ट्रेन, तब उनमें वापसी की खुशी उनकी चेहरों और आंखों पर साफ झलक रही थी। प्रदेश सरकार की ओर से उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बोगियों से उतरने के पश्चात स्वास्थ्य परीक्षण और खाने पहुंचाने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले मुंगेली जिला के लोगों को बसों से रवाना किया गया, फिर अन्य जिले वालों को इनको अपने गृह क्षेत्र में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखा जाएगा। आपको यह बता दें, इनमें सर्वाधिक 1104 लोग बिलासपुर से, 53 जांजगीर से एवं 20 मुंगेली जिला के हैं। इनके अलावा दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ के भी लोग इनके अपेक्षा कम संख्या में हैं। इन सब की निगरानी से लेकर समुचित व्यवस्था के लिए कई अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन, परिवहन से लेकर अन्य सभी व्यवस्था शामिल हैं। व्यवस्था निश्चय ही बेहतरीन मानी जा सकती है। अब इन्हें 14 दिनों तक बनाए गए सैनिटाइजेशन में नियमों को सख्ती से पालन कराने की नितांत जरूरत है। आज एक ट्रेन के आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों में आस जगा है और क्रमशः लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर इस महामारी के कारण लॉकडाउन में असल तकलीफों का सामना करने वाले इन श्रमिकों की वापसी बहुत बड़ी बात है। आखिर कितनी रातें इन्होंने बिन अन्न के गुजारे हैं, कितनी विषम परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया है, और इसके साथ ही वे हजारों किलोमीटर की पैदल सफर करने को विवश हुए हैं, जो बहुत संकटों का सामना करते अपने गृह क्षेत्र वापसी कर रहे हैं। तो खुशियां तो आंखों से छलकेगी ही। आगे इंतजार रहेगा उन सभी साथियों की वापसी की जो टकटकी लगाए कब से लौटने के इंतजार में हैं। ऐसे तकरीबन 1 लाख से भी अधिक लोग हैं। इंतजार की घड़ी नजदीक आ चुकी है। सब्र की जरूरत है और ध्यान रखने की कोई निरीह ना छूटे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। हमन छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जैन 2-3 जिला से मिल के हवा। और हमला भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन विनय कर एक हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बार हो जाना चलना फिर में बात। हमन हैदराबाद में फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के से आए हैं। हम कम से कम 300 आदमी के आसपास हैं, और वो भी अलग अलग जगह से, कंवरदा जिला, मुंगेली जिला, बेमेतरा जिला, बिलासपुर जिला, ये चारों जिला के हैं। कम से कम 400 आदमी के आसपास है। हमला जो भी सुविधा करके ले जा सकते हमारे भूपेश बघेल जी है, अक्के के हम निवेदन करत हैं। बहुत भारी समस्या है हमला यहाँ बैठे बैठे, और खेती किसानी और वैसे भी हमारे मन के खेती किसानी के टाइम आगे है। हमला जो भी सुविधा से हो सके तो भूपेश बघेल ले जाए के कोशिश करे। ये हम बात वो नहीं लगेगा अपन पूरा
बिलासपुर ले आए हैं, बिलासपुरी लेवर इसने कमा खाए बर आए हैं। तेन यहाँ एक डेढ़ महीना हो गए फंसे हैं और न कोनो चावल देते न आटा देते न कुछ ऐसने परे हैं और कोनो देख रेख करैया हमार खोज करैया कोनो नहीं है। का करी तेन ला बतावा और कतेक दिन ले ऐसने यहाँ परे रही हमन बलोदरा में बालाजी गुरु में हावन हमन और का करबो धरबो तेला बतावा। अब धन हमन इहे बैठे रही बलोदरा में लेना कहीं इसने हो कहा वो भी हमार खोज लगा सही तारीख बोल जी। हाँ सर, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं बलोदरा बालाजी कंपनी में और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं भूख। गरीब आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे धर के आए हैं, यहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा बताओ तुम ही लोग। यहाँ से भाई पाली पाली बोल रहा था ना भाजी टोटो के चलो हम मुँह चलाओ बोल बड़ोदरा में पड़े हैं हमन और मोदी सरकार कहे है मतलब गरीब आदमी का पैसा कौड़ी सब के लिए देहूँ की के कहे रही से और आज तक इसे कौन दिन दे है नहीं दे है तो वही बताही हैं। और 25-25 हज़ार रुपये गरीब आदमी ला दे के उद्घाटन वो दिन कहे रही से कहाँ दे पाए है आज तक। अमीर ला तो हर दिन हर समय मतलब पैसा कौड़ी दे जाते अभी भी अमीरे ला देवत है हैं। हमार गरीब ला कहाँ तक से दे है खाता में डालूँ कही थे केतका कन डालते केतका कन नहीं डाला हमारे ऊपर डालबे नहीं करे खाता में। आज तक कहाँ डाले थे हमारे खाता वन में हैं। मोदी सरकार बने सरकार हम बनाए गए हैं। हम घोड़ा के रहने वाला वहाँ से आए हैं बाहर में कमाए खाए भर हैं। बालाजी गुरु कंपनी में आए हैं। डेढ़ महीना काम बंद हो चुके हैं। यहाँ 2 रुपया पैसा दे हुआ नहीं है। लोग लड़का तरह के लिए हमार बार हम बहुत परेशानी में हैं और जाए के भी हमारे साधन नहीं कर पाते हैं। का बार पैसे छोड़े रही था तो जाबो हैं। गाड़ी ट्रेन खुल गई रही तो हम पैसा नहीं है काम जा पाबो हम नहीं हैं। ये हम लोग मोदी सरकार अब और हमार विधायक गुरुदयाल दास हमार विधायक हम जितवाए हैं वह साधन से कुछ करवाए के हमारे करे छत्तीसगढ़ से आए हैं हमन का हमन तो उखरे एमा हमन बोल बालाजी कंपनी कमाए बर आए हैं। यह का कर गए 15-20-25 दिन हो गए छुट्टी 1 रुपया नहीं है पैसा खाए पिए बर और गरीब आदमी लड़का वाला धर के आए हैं। अत्ते दूरिया 2-3 दिन के रास्ता और खाए पिए बर तो ये दे चावल दे रही सेवा तेनो हमरे पैसा में अब ये दे अब 200 देवा थे खर्ची और मका हुआ थे नाना लड़का धर के आए हैं कमाए बर और तो का सब्जी ले दे भंडार ले दे का हो ही वो कुछ नहीं हो लड़का वाला में रोवा थे 1 रुपया खई खजेना बर घलक नहीं ले सकत हैं। ये दे रोवा थे लड़का मन कुछ बोलवा दे तो अब कहाँ जाकर बैठ कुछ माइक में बोलना कर भैया
अम्मा दे ऐसे कुछ कहे रहता रिचार्ज भैया हम मोदी सरकार के बिनती विनोद हन हम आए हैं कमाए खाए बार सरकार बने हुए हवा मोदी सरकार है यहाँ और हमार गरीब बर कुछ मतलब ओखर उद्धान के लिए कुछ कृपा करे, राशन पानी खाना पीना के लिए व्यवस्था करे के भेजे जाए यहाँ से। कुछ नहीं हम के बाल बच्चा के लिए अब मोदी सरकार वही जान सकत है, हम बता सकत हन ये इतके कृपा कर सकत हन हमार मोदी सरकार सो तो हमार राशन पानी के लिए भूख मरत है ओकर लिए कुछ पैसा कौड़ी दाल चावल साग सब्जी कुछ भेज सकत है। हमार से कुछ नहीं है, आए हैं उतका दूर ले कमाए खाए बार तो काज पाबो हमन आए। मैं नगर वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अभी भी बहुत ही विकट परिस्थिति है। एक कोरोना वायरस को देखते हुए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें। अति आवश्यक काम हो तभी आप अपने घर से निकले और वो भी मास्क लगाकर निकले। बस यही संदेश देना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजीएम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सब्जी व्यापारियों ने नगर पंचायत कर्मचारियों के द्वारा भद्रता पूर्वक व्यवहार और जबरन जुर्माना लेने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सब्जी दुकानें बंद करने का किया है फैसला। देखिए क्या है पूरा मामला। पूरा मामला नगर पंचायत सरगांव का है। नगर में साप्ताहिक बाजार पूर्व में पानी टंकी स्थित हाट बाजार में लगता था, परंतु कोरोना वायरस जैसे महामारी की वजह से भीड़भाड़ को कम करने के लिए बाजार को नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव तिवारी आह्वान पर लोगों की सुविधा को देखते हुए उन्मुक्त खेल मैदान में संचालित किया जा रहा था, जहां पर नगर पंचायत सरगांव के कर्मचारियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का निर्देश सब्जी व्यापारियों और नगर के आम जनों को दिया गया था। सरगांव नगर पंचायत में बाजार लगी, लेकिन हमारा जहाँ मांग पूरा करना है, जब बाजार में लगाना दुकान हमारा वहीं बाजार लगना चाहिए। इतना दिन पानी में तरसा थे और कुछ परेशानी में तरसा थे, आदमी भूख रहे थे, तो हम जन पर बाजार में लगा था ना, वो बाजार में दुकान लगना चाहिए और लगा नहीं तो मत लगा दुकान मत लगवाए। जितना हमारे सब्जी समिति के आदमी हैं वो सब हमारा तैयार है और बोले बार सब तैयार है और सब काम करना है। मारपीट बहुत गुंडागर्दी बहुत सरकार बहुत हो गए है। एक नहीं अगर 10 मिनट लेट हुआ थे आज तुम्हारे सेवा के लिए हम सरकार दुकान लगा था, जो भी करते हैं वो भी आज गुंडागर्दी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। नगर पंचायत के जो भी आदमी है ये हम लोग नहीं चाहिए ना, ये नगर पंचायत के जितना भी आदमी पूरा उसका चमचा लोग मारपीट कर रहे हैं, फाइन ठोक रहे हैं। कोई गरीब आदमी आ रहे हैं झोला लूट रहे हैं, सब्जी लूट रहे हैं, तो हम लोग को ये नहीं चाहिए भैया है। हम लोग को सब कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को जितना व्यापारी सब्जी व्यापारी है हम लोग को बाजार यहाँ लगना चाहिए, बाजार में लगाएंगे। अगर नहीं लगाना है तो मना कर, बाजार नहीं लगेगा सरगांव में। मेरे पास तो 500 फाइन टाका है, मेरे पास बहुत रसीद है, मेरे पास है रसीद कमी नहीं है। जब ये 10 मिनट लेट हो रहा फाइन काट रहा भैया, मैं क्या करूँगा, गरीब आदमी में है ये सब नहीं करना है। लेकिन बहुत सरगांव में बहुत गुंडागर्दी हो रहा है, लेकिन मेरे पास 500 फाइन है, 200 फाइन है, 100 फाइन है मेरे पास। अब बुखार ला मैं नहीं जाना, लेकिन मोर यहाँ तक के अभी 400 कटे रसीद। और का समस्या है? मोर समस्या ही है धूप में हम नहीं बैठ सकन। मांग हमारे है हम अपन गली में बेच लेबो, ठेला लगा करके बेच लेबो, घूम के करके बेच लेबो, लेकिन धूप में नहीं बैठन। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नगर पंचायत सरगांव से दुकानदारों ने बताया कि अगर हम चाय पीते समय मास्क को निकालते हैं, उस समय दुकान में पहुंचकर तुरंत ही फाइन काट कर रसीद पकड़ा दिया जाता है और रोड में किसी काम से निकलते हुए आम जनमानस को बिना मास्क लगाए नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा देखा जाए तो तुरंत ही उनके नाम पर ही फाइन काट दिया जाता है। चालान तो हम लोग जैसे दुकान अगर समय से पहले खुलता है या समय के उपरांत 3 बजे के उपरांत बंद नहीं हो पाता है या फिर कोई शटर को आधा करके रखे रहता है, उसका हम लोग काटते हैं चालान। पहले 1-2 बार हम लोग समझाइश देते हैं उन लोगों को, लेकिन समझाइश देने के बाद भी लोग दुकान खुला रखते हैं। ठीक है, उसका चालान कटा हुआ है,
और दूसरी चीज़ जमशेद आलम के द्वारा पेपर में छपवाया गया है कि मेरा 5,000 रुपये का जुर्माना काटा गया है, और वो भी मैं दुकान बंद करके रखा था उसके बाद भी। तो ये पूरा गलत है ना। हम लोग गए वहाँ तो दुकान पूरा खुला था और ट्रक का टायर को बना रहा था, और हम लोग वीडियो भी बनाए उसका। मना करने के बाद वो नहीं माना, तो हम लोग उसका रसीद काटे थे 5,000 रुपये का। और वो मोहट्ठा मोड़ नहीं है, वो सरगांव हमारे क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 13 में, बाईपास। बीते दिनों मुंगेली जिले को 2 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था। उसी रात सरगांव नेशनल हाईवे में स्थित टायर दुकान संचालक जमशेद आलम ने बताया कि नगर पंचायत के 2 कर्मचारी नितेश साहू और राकेश कौशिक अचानक रात को 8:30 बजे दुकान पर पहुंचकर मोटरसाइकिल की पंचर बनाने की बात कहे, और संचालक की अनुपस्थिति में उनके मोटरसाइकिल को बनाने के लिए खोलने लगा। तभी दोनों मिलकर लॉकडाउन में दुकान संचालित कैसे हो रहा है यह कहते हुए 5,000 का रसीद काटकर फाइन किया गया। मैं 8 बजे दुकान में नहीं था, मैं पानी लेने गया था। जब मैं आया तो यहाँ 2 आदमी आके बैठे थे नगर पंचायत से। उन्होंने आके बताया कि मैं हवा लेके आया हूँ पथरिया मोड़ से, हमको पंचर बना दो। हमने बोला कि ठीक है बना देंगे, पहचान का था, हम बोले बना देंगे, अधिकारी है। तो उन्होंने हमसे बोला कि तुम लॉकडाउन है, तुम कैसे खोल के रखे हो दुकान। हम फलाना जाके आए, तुम्हारे उसने कुछ पूछा नहीं, 5,000 का चालान काट दिया। गाड़ी नगर पंचायत पहचानता था उनको मैं। क्या गाड़ी थी और? मोटरसाइकिल। मैंने उन्हें बोला ठीक है बना दूंगा। अब हम बाहर का काम है नहीं, हमारे पास सरकारी अधिकारियों लोग की गाड़ी आती है, हम उसका ही तो काम करेंगे। रोड में गाड़ी कहाँ है, साहब की गाड़ी, SDM सर की गाड़ी, पुलिस गाड़ी, और भी गाड़ियाँ आ जाती है, वही काम करता हूँ, और तो किसी का काम नहीं कर रहा हूँ। तो वो बाइक लेके कौन आया था पंचर बनवाने के लिए? नितेश। कौन है वो? नगर पंचायत में, मतलब अब जो ही है काम करते हैं उसके अंदर में। उन्होंने बताया कि मेरा गाड़ी पंचर है, बना दो। हम हवा लेके आया हूँ, हमको बना दो। हमने बोला ठीक है बना दूंगा। अब पहचान का था, अधिकारियों लोग की गाड़ी बनाना है, अब मैं बना दिया, बनाने के लिए तैयार हो गए। अब वो है सो अब हमको चमकाने लगे, तुम लॉकडाउन है कैसे बना रहे हो। तो हमने बोला सर मैं गाड़ी कहाँ बना रहा हूँ, आप ही लोग का साहब स्टाफ का गाड़ी आ रहा है, उन्हीं लोग का काम कर, रोड में काम है, कहाँ करूँगा काम। उसके बाद में उन्होंने हमको धमकाने लगा, तुम लॉकडाउन है कैसे काम कर रहे हैं। हमने सर हम काम कहाँ कर रहे हैं, आप ही लोग आ रहे हैं, आप लोग का काम कर रहे हैं, आप लोग के सहयोग के लिए हम बैठे हैं। 24 घंटा हम दुकान में रह रहे हैं, हमारा घर यही है, खाना पीना रहना सहना हमारा सब यही है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा सामान पड़ा है यहाँ। तो इन्होंने कुछ सुना नहीं, हमको मतलब 5,000 का चालान काट करके पकड़ा दिया, तुम लॉकडाउन में काम कर रहे हो। टाइम वही 8 और 8:30 के बीच। फिर क्या हुआ, 5,000 रुपये आपने दिया? जी नहीं, उन्होंने बोला कि ऑफिस में आना कल। तो क्या हुआ, आप ऑफिस गए आज? नहीं गया हूँ। फिर आपके पास दोबारा आए कि नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए। चूंकि उस दिन कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार पूर्ण लॉकडाउन था और सभी दुकानें, सरगांव की जितनी प्रतिष्ठानें हैं दुकानें बंद थीं, सिर्फ वो टायर वाला रात में 7 बजे करीब टायर खोल करके मेरे नज़रों के सामने वो स्वयं बना रहा था। और रही बात कर्मचारियों की, तो वो कर्मचारी स्वयं नगर पंचायत से निकल करके और जा करके उनकी रसीद काटे हैं, न कि वो पंचर बनवाने गए थे। जी नहीं, वो गाड़ी थी, ट्रेलर थी, कोयले वाली बड़ी ट्रेलर थी। उस ट्रेलर का बाकायदा मशीन से वो चक्का खोल रहा था, जिसकी आवाजें पूरा नगर पंचायत तक आ रही थी। लगातार नगर पंचायत की कार्रवाई से आम जनमानस को घर से निकलने में दहशत हो गई है। इन सभी बातों को देखते हुए सब्जी व्यापारियों ने साप्ताहिक बाजार नहीं लगाने और नगर पंचायत की मनमानी को बताते हुए मुंगेली कलेक्टर के नाम पथरिया तहसीलदार हरिओम द्विवेदी को सरगांव थाना में ज्ञापन सौंपा है। ये कुछ सब्जी वालों ने आज यहाँ पर आके मेरे कार्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें उनके द्वारा नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा जो है धौंस दिखाने की बात कही गई है। इस संबंध में जांच करा लेते हैं और उन्होंने सुरक्षा के लिए रिक्वेस्ट किया है और कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को अग्रेषित कर दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार के निर्देशानुसार नगर पंचायत सरगांव के अध्यक्ष के द्वारा पूरे नगर को सैनिटाइज किया गया था। साथ ही आम जनमानस को घर से बेवजह नहीं निकलने और मास्क का वितरण कर उसे उपयोग करने को कहा गया था। सबसे पहली बात तो शासन के द्वारा कोई निर्देश नहीं है कि साप्ताहिक बाजार लगाया जाए। दूसरी चीज, लोगों की समस्याओं को देखते हुए लोगों को सब्जी भाजी के लिए भटकना न पड़े, इसलिए नगर पंचायत के द्वारा अस्थायी रूप से खेल मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगाया जा रहा था। कुछ दिन तक के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किए। उसके बाद अचानक लोग मास्क, जब सरकार की आदेश आई कि मास्क लगाना अनिवार्य है, लोगों को
मास्क भी बांटा गया बाजारों में और वार्डों में, सबके घर में मास्क पहुंचाया गया, पूरे पार्षदों को दिया गया, वो अपने वार्डों में मास्क बांटे। उसके बाद जो लोग मास्क लगा के नहीं आते थे उनको 100 रुपए का फाइन काटा जाता था नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा। डांटते फटकारते थे, गाली गलौज किया जाता था यहाँ कर्मचारियों के द्वारा, इसके बारे में क्या? नहीं, ऐसी शिकायत तो मेरे पास नहीं आई है। अगर जो बोल भी रहे होंगे विरोधी लोग होंगे जो अच्छे कामों के प्रति जिनका भावना ठीक नहीं है, ऐसे लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं। जी हाँ, दुकानदारों को भी 100 रुपए का फाइन काटा गया है, कुछ दुकानदारों को जो मास्क नहीं लगाए हुए थे। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? जी अपना नाम बताएंगे? कहाँ से आए हैं? जगदलपुर। किससे आए हैं? बस। कितना दिन हो गया? इनको आज 7 दिन हो गए। चेकअप वगैरह कराए थे? चेकअप कराए थे। कहाँ? यहाँ कराए थे, यहाँ। और यहाँ आए तो? यहाँ आए थे नहीं। क्या हुआ था वहाँ? ब्लड टेस्ट हुआ था? वहाँ से ब्लड टेस्ट हुआ था जगदलपुर। अच्छा, और खाने पीने की व्यवस्था रास्ते में रखे थे खाना मुर्रा। प्रशासन द्वारा ऊपर से आए थे ना, मुर्रा लाए थे और पानी का। और बाकी चेक पोस्ट में चेकिंग हुआ है? बाद में नहीं हुआ। चेक पोस्ट में जो पुलिस और प्रशासन रहते हैं उन लोग के द्वारा कुछ हुआ है? उसके द्वारा चेक करके उन लोग चढ़ाए थे। रात रोके थे? रात नहीं, रात आए थे। खाना वाने की व्यवस्था वो लोग कराए थे? खाने वाने की नहीं कराए। ठीक। कितने लोग आए आप? हम लोग आए थे वहाँ से 2 बस आए थे, 80 आदमी। कहाँ से आए थे? जगदलपुर। खाने वाने की व्यवस्था क्या है यहाँ? यहाँ पर चल रहे चावल दे रहे, सब्जी दाल। कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है आप लोग को बाथरूम वगैरह के लिए? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। पंखा होंगे, लाइट? पंखा है, लाइट है, सब लगा है। अपना नाम बताएंगे और आपका पद बताएंगे? मेरा नाम जितू ध्रुव है। मैं ग्राम पंचायत देवी का सरपंच प्रतिनिधि हूँ और यहाँ हाई स्कूल के पास हूँ। जो बाहर से आए हैं उन लोगों के रेख देख में, खान पान की व्यवस्था में कोई असावधानी ना हो, शासन के निर्देशानुसार हम लोग पालन कर रहे हैं। पानी का, लाइट का जो भी व्यवस्था है हम लोग सही कर रहे हैं। शासन की तरफ से समय से खाना इन लोगों को पहुँच दिया जाता है। क्या खाना ये लोग यहीं बनाते हैं या आप घर से पहुंचाते हैं? नहीं, बाहर में है, जो स्कूल में है रसोई वाला, जो अपना समूह वाला रसोई है ना, उनसे बनवाते हैं। क्या क्या देते हैं खाने में? अभी तो दाल चावल और सब्जी चल रहा है। मास्क वगैरह सैनिटाइज़र का वितरण कराए हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं हुआ भाई। पंचायत भी तो भी नहीं हुआ है, या वहाँ ऐसे में ताबेल वाबेल मुँह ढाके ही रहते हैं। मैं का ये नहीं हुआ है पहले। अच्छा, गांव में अभी हम आए तो कुछ दुकानें खुली दिखी जबकि टाइम हो गया है। उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वो अपने स्वयं में जिम्मेदार है सर। हम लोग परेशान हैं बोल के, जबकि शासन दे दिए हैं 3 बजे की निर्धारित। वो लोग अपने आप में नहीं मान रहे, मतलब होशियारी है कहा जाए तो अपने आप में गलती, और कहा जाए तो अपने ताकत या कुछ कहें कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मानते नहीं बात लोग।
और आपके द्वारा जो बेवजह बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, भीड़ इकट्ठा किए, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अब कौन सरपंच तो सभी समझाते हैं और बार बार बुनियादी करा रहे हैं भाई के हाथ धोने के लिए साबुन वाबुन इस्तेमाल करें, मुंह ढकने के लिए और मास्क कैसा लगाएं ऐसे करके, लेकिन आदमी अपने आप में होशियारी मार रहे हैं, किसी की बात नहीं मानता कि क्या होगा, क्या बीमारी हमें भी हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे करके धमकी भी देते हैं। कई जन ऐसी चीज़ है बोलने में भी परेशान लगता है कि लॉकडाउन को ढील क्या दिए, ऐसे हो गया है कि पूरे लॉकडाउन खत्म हो गया, ऐसे सोचते हैं लोग अपने आप। इन लोग कितने लोग आए हैं? ये लोग 7 लोग हैं सर। कहाँ से हैं? अरे 5 जने अपना 6 जने हैदराबाद से, 1 जन जगदलपुर। कितना दिन हो गए इन लोग का आए? इन लोगों का अलग अलग है, एक जन को 7 दिन है, एक जने को 4 दिन है और एक दिन को 6 दिन है, से आ ही पा रहे हैं आगे पीछे। ये सभी मजदूर है या कोई छात्र वगैरह हैं? नहीं, मजदूर हैं, सभी मजदूर बाहर से आए। ठीक। मोर नाम मालती भारद्वाज है, मैं छत्तीसगढ़ के यहाँ बिलासपुर के जांजगीर जिला पामगढ़ केसला की। मैं यहाँ मुंबई आ रहे हैं फिल्म के सेंसर बोर्ड करवाए मोर अम्मा पापन भट्ठारी से ईटा पथेला तो महू यहाँ रुके हैं। मोला 6 महीना हो गए और लॉकडाउन की वजह से हमें फंस गए हैं, जा नहीं सके हैं और यहाँ 70 ड्यूटी लेबर है और साथे साथ हमें भी यहाँ और खर्चा पानी यहाँ सरकार तरफ से कुछ भी नहीं मिला थे। मैं अपन छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करत हूँ कि हमारा यहाँ से ले जावे या हमन के खर्चा पानी सभी लोग ला देवा। भूख प्यास में छोटे छोटे बच्चा सबके तड़पत है, 2 दिन खात हन, 4 दिन भूखा मरत हन। हमन भूपेश बघेल जी ला बार बार निवेदन करत हन कि हमन के मांग ला पूरा करे, हमन ले यहाँ से ले जाए। ठीक नहीं जी। हमन छत्तीसगढ़ के आदमी हन, पुना आए हन कमाए। हमन कर खाना पीना कुछ व्यवस्था नहीं है। हमन अकोड़ी में रावेत में फंसे हन। हमन कर न कपड़ा है, न चावल दाल है, न चप्पल जूता है। हमन 70 आदमी हन, लोग लइका करके सब आदमी ईटा भट्ठा में फंसे। हमन के सरकार तरफ से खाए हुए कुछ साधन नहीं मिला थे, भूख प्यास में मरत हन। हमन अतका दिन ला 4 हफ्ता चलाए हन। अब अभी कतका दिन ला चलाबो? 14 तारीख 14 तारीख कहत 3 तारीख कर दी। अब शासन के सहायता से नहीं मिला थे, भूख प्यास में मरत हन। त कई दिन ला हमन जीबो? ओ कोरोना ला ज्यादा भूख प्यास में मर जात हन, नून मिर्च हम खा के। कोरोना में तो कम मरते, अब भूख प्यास में ज्यादा मरत हन। दिन भर में एक खाए ला पात हन, कोई भूखन सोत हन। छत्तीसगढ़ के हन हमन, पामगढ़ जांजगीर चांपा जिला के हन, केसला के। सब परिवार से कमाए भर हैदराबाद में आके हम काम करत रहे। हम लोग पता नहीं रही से कि हमने ये मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि अब ऐसे मुसीबत आगे का वायरस कोरोना के चक्कर में हम फंस गए। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हम लगभग 120-100 अपने आदमी हैं कि हम सरकार से विनती कर रहे थे कि हम लोग घर तक ले जाए कुछ सुविधा निकाला है और कम से कम हम लोग घर ले जाए बहुत जल्द से जल्द हम लोग ले जाए कि कुछ सुविधा निकाला है, कुछ गाड़ी उड़ी भेजा है, कुछ व्यवस्था करे तो हम घर जा सकें। हम ये रुकने नहीं चाहते। हमारे सरकार से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमने 120 आदमियों ने कहा करबो कैसे करबो कुछ समझ नहीं आते। आए बार इतना दूर में आके हम फंस गए हैं, तो हम लोग घर ले जाए बार कम से कम हुआ सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, घर ले जाए बार कुछ गाड़ी उड़ी व्यवस्था कराए। ट्रेन तो पूछा तो ट्रेन चलबे नहीं करा कहते, हमारे कुछ काम नहीं कर सका थे। हम घर में बैठे हमन डीसी कंपनी में हैदराबाद में फंसे हुए हैं। तो हमारे सरकार से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि हम लोग घर ले जाए बार कम से कम कोई एक तो बस भेजा, कुछ व्यवस्था करे, हम जो घर जा सकें अपन छत्तीसगढ़ हम लोग कराए। और ये वीडियो बहुत जल्द से जल्द बहुत ग्रुप में शेयर करें, हमारे मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। हमारे मुख्यमंत्री तक कम से कम हर एक भाई, हर एक व्हाट्सएप में, हर एक
ताकि हम घर पहुँच सकें। घर ताकि घर पहुँच सकन। हमारे हर भाई से हाथ जोड़ के विनती है, हम लोग रिकवर हैं, पूरा बीबी बच्चा वाले हैं, हमरा घर ले जाए बार कुछ से कुछ हमारे सरकार तक के हर एक भाई वीडियो वाले मन व्हाट्सएप में डालो ताकि हम घर तक पहुँच सकन। हम बाल गोपाल वाले हैं, बीबी बच्चा वाले हैं, हम क्या करबो, किसे करबो। एक नंबर मैं प्रतिनिधि जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 1 अचानक मार के आश्रित गांव सारा डोल में मैं घूमे बर आ रहे हूँ, अपन जनता मन ला देखे बर आ रहे हूँ। अभी लॉकडाउन स्थिति चलत है सरकार में, पूरा भारतवर्ष में बीमारी से लोग बाग पूरा त्रस्त है। मैं आया तो यहाँ देखे, मैं पंचायत में ये मोर सारा डोल के गांव के मोर साथी भाई है मोर, ये हमार पंचायत के अंतर्गत में आते तालाब में आके देखे तो जंगल विभाग के यहाँ जेसीबी चलत रही से, ट्रैक्टर चलत रही से, और अभी मनरेगा के तहत सब तरफ काम चालू है अभी। लेकिन मैं आके देखो यहाँ जंगल विभाग है जेसीबी से काम करा के मुरुम रोड में डलवात है, यह सरासर गलत है। बहुत ही अन्याय होते है हमारे संग में। ये काम जो है मनरेगा के तहत होना चाहिए, लेकिन ये जंगल विभाग जो है जेसीबी गाड़ी से करवाते है, ये अच्छा बात नहीं है। यह एक पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारे संग में ये यहाँ के उप सरपंच भी है, आप बताओ उप सरपंच जी। जी सर, वो इस बात है, हमको जो काम हमारे गांव में तालाब है जरूर मुरुम निकल रहा है, उस जगह में हमको पूछा नहीं है कि हम वहाँ से मुरुम ले रहे हैं करके, वो पूछा नहीं है। तो हमको क्या बताएं, ये बात सही है कि हम बिना मतलब अनुमति से वो काम करा रहे हैं। जी सर, ठीक। मतलब ये गांव वाले का मतलब कहना है कि एक बार गांव वाले ला कम से कम पूछना चाहिए। तो गांव वाले ला ये प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। गांव भी नजदीक में है, गांव जस्ट लगे है, गांव के बीचों बीच में तालाब है। मनरेगा के तहत चालू होना चाहिए, लोगों ला काम मिलना चाहिए, लेकिन जेसीबी गाड़ी से काम होना ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक विषय में उचित कार्रवाई करे चाहिए, चाहे हमला चक्का जाम करना पड़ जाए, चाहे हमला रोड में आना पड़ जाए, हम हर हाल में हम तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग यहाँ एसएमएस के पास सीपीसी कंपनी में है, जयपुर में हमारे कुछ व्यवस्था कीजिए। छोटे छोटे गाँव में छोड़ के आए हैं, गाँव पे हमने छत्तीसगढ़ के रहने वाला है, मुंगेली जिला लालपुर थाना ग्राम विजय गाँव का हम लोग पूरा 30 आदमी है यहाँ पे। अपने छत्तीसगढ़ जाने के लिए करो। जो
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपनों और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। आपको पता नहीं कि लगातार दिहाड़ी मजदूरी की मजबूरियां मीडिया कर्मियों के द्वारा लगातार शासन प्रशासन को दिखाया गया, जिसमें खुद जहां पर फंसे हैं उन लोगों ने वीडियो, फोटो, व्हाट्सएप ऐप, फेसबुक के जरिए मीडिया से संपर्क साध कर अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराया, जिसमें उन्हें भोजन, दवाई आदि जरूरत के सामानों से वंचित होना पड़ा था। काला कोट में जम्मू लगे रहे, वहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, 3 दिन राखी सब छुट्टी करा दी, जाओ मालिश करने का बोला है, तो हम कहाँ से मालिश करेगा? हम घर पे चेक करवाएगा। और मोर बाल बच्चा जम्मू रोआ थे घर में, मोर बाबू नहीं आए, मोर दही नहीं आए, कक रोआ थे लिखा मान हादरा थे। अब मैं यहाँ कोसी थाना है और जिला का है। हम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल से हम निवेदन करते हैं, हमें छत्तीसगढ़ ले चलो। मुंगेली जिला के हैं, IIT में फंसा हुआ है। हम निवेदन करते हैं भाई भूपेश बघेल अपना घर ले हमारा छत्तीसगढ़ पहुंचा दे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और खाने में कुछ राशन पानी मिल ही नहीं रहा है, मस्त 2 किलो चावल दे रहा है 1 हफ्ता के लिए, और उसमें सूखा सूखा दे रहा है, ना खाना बनाने के लिए दे रहा है, न तेल दे रहा है, न कुछ भी सामान नहीं दे रहा है, न साबुन निरमा कुछ भी नहीं। बच्चे भी हमारा रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो कुछ खाने के मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हमें निवेदन करते हैं भूपेश बघेल से, तो हमें छत्तीसगढ़ ले जाइए। नमस्कार, छत्तीसगढ़ सरकार से भूपेश बघेल जी से हम IIT कंपनी दिल्ली में हमन छोटे छोटे लोग लड़का धर के हमन यहाँ कमात था था। आज 2 महीना हो गए हमारे काम बुता बंद हवाए। हमारा छत्तीसगढ़ ले दे के हमारा बहुत जल्द से जल्द पहुँचावे अपन घर, काबर कि हमन बहुत तकलीफ में हवन। और कहाँ के आओ? हमन मुंगेली जिला के हमन 65-70 आदमी हवन। कौन गांव के? हमन ग्राम पंचायत बरतुली से हैं, ऐसे आसपास के बहुत आदमी हवन यहाँ पर, तो हमारा लेगा जल्दी से। आप मन से निवेदन है छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल मंत्री से। नमस्कार।
ग्राम कपिसदा आके पुलिस चौकी कोसी रे हमार तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। ये कालाकोट में हम कमाए पर आए हैं। एक जिला है रिजौरी और एक तुलाराम है लकवा के बीमार में फंस गई है तो ये नहीं सकते एला लगे रहे हम पहली कालाकोट के सरकारी हॉस्पिटल में ओकर बाद एला रिवर्स कर जम्मू में जम्मू इमरजेंसी हॉस्पिटल में लगे रहे वहाँ 3 दिन रखीस और पुलिस ठीक नहीं हुई तब ले हम ला भेज दिस। आप वो बोल दिस कि यहाँ जाओ जितना दिन बनी तितना दिन मालिश उलिश करते रहे ना तो हम अनेला चाहत हम साहब मीडिया वाला हो कि जल्द से जल्द प्राइवेट इलाज कर किया जाए घर पहुंचा और हम घर पहुंचा देवा ताकि हम छत्तीसगढ़ में लेके एक प्राइवेट इलाज हम करवा सके। बहुत जोर से बीमार है बच्चे की उम्मीद नहीं है तकलीफ बहुत ज्यादा बहुत तकलीफ पात है। तो मन के निवेदन है मीडिया वाला से कि जल्दी जल्दी ये पहुंचाए की कोशिश करो कि मन यही मोर निवेदन है। मैं हाथ जोड़ा था तुमन की विनती करा था। राम नारायणपुर सर जी क्या बोलते हैं यहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। 4 दिन हो गए बाल बच्चे धर के आए हैं ये लोग और बाल बच्चे धर के लाए हैं तो क्या बोलते हैं कुछ सरपंच बोलते हैं कि बाहर से कोई ऊपर से कोई सुविधा ही नहीं मिला है तो हम लोग क्या खाएं और घर वाले भी कुछ दे नहीं रहे हैं तो हम क्या करें। जिसके वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से पहल करते हुए सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चलाने की बात कही, जिसके बाद 4 ट्रेन छत्तीसगढ़ से देश के अलग अलग जगहों पर जाकर मजदूरों को बिलासपुर रायपुर चांपा जंक्शन तक लाया गया, जहां से जिला प्रशासन के मदद से उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया गया, जहां पर उन्हें 14 दिनों के लिए गाँव में स्कूल ग्राम पंचायत भवनों में क्वारंटाइन करके भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि लगातार दिहाड़ी मजदूरों का जत्था नेशनल हाईवे रायपुर बिलासपुर में साइकिल से पैदल या फिर राशन सामग्री के लिए चलाए जा रहे बड़ी वाहनों में ऊपर छत पर बैठकर सफर करते हुए देखा जा रहा है, जिसमें पुलिस वाले की मदद से बड़ी वाहनों को रुकवा कर उनके गंतव्य तक पहुँचने का इंतजाम कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के सीमा नारायणपुर चौक और बैतलपुर में चेक पोस्ट के साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुंगेली जिले के आने वाले सभी मजदूरों का चेक पोस्ट पर चेकअप करते हुए पॉजिटिव या नेगेटिव स्थिति को बताते हुए उन्हें 14 दिनों के लिए उनके गांव में क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, जहां पर उन्हें स्वयं के घरों में भोजन या फिर सुविधा नहीं होने पर पंचायत के द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। पथरिया के नगर पंचायत सरगांव अंतर्गत नारायणपुर चौक में चेक पोस्ट बने हुए हैं, जहां पर पैदल या फिर किसी बड़े या छोटे गाड़ी की व्यवस्था कर आते हुए मजदूरों को पहले भोजन पानी की तमाम सुविधाओं की पूर्ति जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के द्वारा पूरे कर्तव्य से किया जा रहा है। कहाँ के आप मन कौन सा जिला के हो? मुंगेली जिला के ग्राम पंचायत उधर के। क्या समस्या होती है आप लोग? हमार समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हम हम घर जाना चाहतन और अभी हाल पर 1 हफ्ता पहली मोर देवर बेटी खत्म हुई से हम नहीं जा पाए घर और अभी 1 हफ्ता पहली करा पीटे है पूरा हमार घर उर सब लड़का मन के मुँह कान अलग फूटे है करा में पथरा में और हमन अतका बड़ समस्या में हम घर नहीं गए और हमार जिला फुलझर जिला के मुंगेली जिला के फुलझर पंचायत के और पुष्पा घीट लहरे नाम है और हमार बहुत बड़े समस्या है। हम घर जाबो मतलब जाबो घर तो किसी भी शर्त हम घर जाबो भूपेश वगैरह से निवेदन करा था। यहाँ खाना पीना के समस्या नहीं? खाना पीना सबके समस्या है। का समस्या? खाना पीना 2 किलो चावल देवत है 1 हफ्ता पर और बस 8 किलो दाल देवत है और नमक मिर्चा कुछ नहीं।
तो ठेकेदार लोग नहीं बोले, मालिक लोग नहीं बोले एकर बारे में? मालिक ला ठेकेदार ला बोला था तो मालिक हा कहा थे फलाना दिन गाड़ी आएगा, वो ठिकाना तारीख के गाड़ी आएगा 5-15 ऐसे बस ताला घुमा जाते बात लोग। हाँ बात लोग घुमावा जाते और कुछ बात नहीं हुआ, घोर के रखा थे और बात कुछ तो और ठेकेदार है महीना पे परमेंट पानी कुछ नहीं थे, बस 500 रुपया भेजवा देते खर्चे पर। कै दिन और जाते? और 15 दिन 8 दिन 10 दिन में भेजवाते, कोई ऐसे फलाना तारीख के देवाले बातें नहीं पैसा 500-250 देवाते पैसा। मतलब ज़्यादा परेशानी में? हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे घर में। क्या परेशानी है मान लो? ये सब राशन पानी वही परेशानी है। मुंगेली जिला के हम गाँव बतौली पंचायत हम लोग और दे नहीं रहा है, 500 देता है 250 देता है, बाल बच्चे के लिए भेजे या खाना वाना खाए हम लोग, भाई राशन पानी लेंगे या बाल बच्चे के लिए भेजेंगे। 500 क्या चीज़ होगा 500 में? ज़्यादा परेशानी हुआ नहीं? घर जाना चाहते हैं? हाँ हम लोग घर जाना चाहते हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने बाल बच्चा छोड़ के आए हैं, हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ, हम लोग बाल बच्चे छोड़ के आए हैं, हम लोग को किसी भी हालत में हमारे गाँव ले जाएंगे। कहाँ के का परेशानी आप मतलब? हम धर्मपुरा के यहाँ कमाल आए हैं, मुंगेली जिला है और लोग लड़का छोड़ के आए हैं, कैसे करके हमारा घर ले जाए। हम यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ बहुत हमार परेशानी है, हम यहाँ नहीं रह सकन, घर ले जाए हमारा तो खाए पिए नहीं दे सरकारी है? खाए पिए देवा थे तो कम कहा हुआ थे, कहीं यहाँ खा सकत हन का बोला लोग लड़का बढ़ भेज सकत हन, 2 दिन लोग लड़का छोड़ के आए हैं और 2 दिन कमियाँ हैं, 1 दिन माता राम है, तब उनका पेटों पर तो चाहिए। इतनी बार हम कमावा था फंसे हैं यहाँ 8 दिन 2.5 महीना होंगे, कहाँ भेज सकत हन घर मते अपन पेट खा सकत हन, घर में लड़का मन हमारे घलो परेशानी हो गई, हमू मन ला यहाँ हवा तो हम का कर सकत हन यहाँ रही ओकर ला हमारा घरे ले जाए। हमारे छत्तीसगढ़ में मत अपन भरबे मरबो तो छत्तीसगढ़ में परिवार सही और यहाँ नहीं रह सकन भाई, हमारा घर ले जाओ। तो यहाँ के कंपनी वाले इस ठेकेदार में कुछ नहीं बोला घर जाके बारे? ठेकेदार बोला थे 500 भेजा थे तो 500 का यहाँ खा सकत हन, का हम लोग लड़का बार भेज सकत हन और चौका देखे थे रोटी का हम थोड़े दिन लगी पढ़ा दे, यहाँ पेट है चल घूम का कर सकत हन, एक से थी हमारा घर जाना चाहत हन, हमारा घर भाई यहाँ के मंत्री कहाँ रही था आप? हम जाने चाहत हन, हम अपना छत्तीसगढ़ हमला खाना खर्चा नहीं मिला थे, 2 किलो चावल मिला थे, गाय आधा किलो दाल देते थे, उतने में थोड़े हमारा खर्चा आएगा, हमरा कुछ तकलीफ मत पड़े हैं, हम अपना घर जाने का छोटे छोटे बाल बच्चा छोड़ के आए हैं, हम लोग ठेकेदार भी नहीं दे रहा है, 400-500 देता है, गैस भरवावत हन, 2 महीना परमेंट भी नहीं करे है, वही में साग सब्जी लेवत हन, साबुन निरमा लेवत हन, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है, हम अपना छत्तीसगढ़ जाने चाहत हन। कहाँ के आप? हम छत्तीसगढ़ के हैं। कौन से जिला के हैं? मुंगेली जिला। कहाँ परेशानी है? हमारे लोग सब चीज़ की परेशानी है, खाना पीना हर चीज़ की व्यवस्था है, लोरमी तस्वीर ग्राम पेंडी तालाब पर भैया मजदूर आदमी यहाँ काम करने आए हैं, मजदूर आदमी काम करे आए हैं। घर जाना चाहता? घर जाना चाहता, अपना छत्तीसगढ़ जाओ, हम ले जाए यहाँ ले। मैं ग्राम पेंडी तालाब के रहिया यहाँ काम करे लाए हैं, यहाँ मजदूर आदमी काम धाम मिलत नहीं है, सब लोग यहाँ भूखा प्यासा में व्याकुल है, नहीं ले जाते सरकार हमार और कौन हमार क्षेत्र के सरकार बने हैं उसे बारंबार नमस्कार है, हमें अपन घर छत्तीसगढ़ पहुंचा दे, आप नमस्कार। सुबेल बघेल के नमस्कार। कहाँ के आप? तुर्की धाम समस्या थाना कमरदा जिला। हम जाना चाहते हैं, 500 रुपया मिलते, खाना खर्चा नहीं हुआ थे, बाल बच्चा है और कुछ भी प्रॉब्लम है तो गेट के बाहर हमको निकलने नहीं देता है
और बच्चा है, कभी सर्दी होता है, कभी बुखार होता है, फिर भी से नहीं जाना देता है, पैसा मांग लेता है, ला देता है, दवाई दे देता है, बाहर नहीं जाने देता है, कहीं गाड़ी नहीं चल रहा है, वैसा है ऐसे बोलता है। खाना खर्चा के लिए बोलते हैं तो वो भी बोलता है कि आप से नहीं देंगे, वो बनाते हो ऐसे बोलते हैं। भैया हमको जाना है, घर में हमारा फैमिली है, हमारा बाल बच्चा है, किसी तरीक़ा से हमको घर भेज दे छत्तीसगढ़, वही हमारा निवेदन है। मुंगेली पे खदड़ के रहने वाला गेट के बाहर नहीं जानता है, खाना पीना सुधा नहीं करते हैं, 1500 देते हैं, हम सब ठीक ठाक काम घर जाना चाहता, घर से लेकर निकला, हम यहाँ नहीं रहना है, हम घर जाना चाहते हैं। कौन जगह में हो अभी आप मन? दिल्ली आया महान कहाँ? यहाँ दिल्ली में IIT में और बाल बच्चा है, फैमिली है, घर में मोर लड़का है, हम लोग ना ले जाए, बार बार हम यहाँ नहीं रहते। कहाँ के आप? मैं ग्राम पंचायत बरडोली से, पथरिया थाना से, मुंगेली जिला। कहाँ में हो अभी आप मन? अभी हम दिल्ली IIT कंपनी में काम करत हैं, RK पुरम के पास। अच्छा, क्या परेशानी है आप मन ला? यहाँ पर पहले तो मैं नमस्कार करत हूँ आदरणीय भूपेश बघेल जी से, मंत्री से, आदरणीय हमारे मुंगेली जिला कलेक्टर जी से। हमारा यहाँ 2 महीना हो गए लगभग काम बंद हुआ है, और हमन एक से परेशानी है। देते सूखा चावल देते, आधा किलो ऐसे दाल देते कि 15 दिन हफ्ता दिन में, तो ओकर से हम लोग गुंजाइश नहीं चला थे। अच्छा, लगभग तकलीफ हो जाते, बुखार आ जाते, सर्दी खांसी हो जाते, तो गेट उठ खुला नहीं, जान नहीं रहता है। तो हमन इतना परेशानी में हम के जल्द से जल्द हमन लोग छत्तीसगढ़ ले जेते, हम लोग कोशिश करे। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं यहाँ पे। और का चीज़ के परेशानी? और बाकी दबाव बाट थोड़े डाल कुछ प्रकार के ठेकेदार कंपनी वाले मन वैसे बोला था हमन कंपनी ला ठेकेदार का कि हमन अपन छत्तीसगढ़ जाबो करके, लेकिन फिर भी से अभी जब गाड़ी लगी तब चले जाओ, जब गाड़ी लगी तब चले जाओ कहा थे। अच्छा, और काम बोलिए काम कर दो, काम करो, ऐसे बोला चाहते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है। कहाँ के आप मन? मैं ग्राम दयालपुर कह रहा हूँ भाई, जिला मुंगेली, तहसील लोरमी, थाना लालपुर। अच्छा, दिल्ली में IT में फंसे हुए हैं, मोर पूरा फैमिली गांव में हुआ है। अच्छा, और यहाँ खाए वाए पर कुछ मिलत नहीं है, और भैया 200-400 रुपये देते, उमा का हो ही। और 2 महीने से हम बैठे, हमारा मतलब कोई मतलब सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी मतलब कोई सुनवाई नहीं है ना भाई। अच्छा, और ठेकेदार भी बोला था भाई कि तुम काम कराओ, कर्जा में हो, 2 महीने तक बैठे करो, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकले। 2 महीने तक के झक मारा तो इसका ठेकेदार है कि कंपनी है, 2 महीने तक कोई मतलब फोन भी नहीं उठाते से एक भी कि आदमी जिया थे मरत हवे। और अब कहा थे कि काम करो, काम खुली है, और न घर जान देते, कहीं कंपनी वाले भी कुछ। सरगांव से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। क्या समस्या है? क्या समस्या जो है? यहाँ मनरेगा का काम चल रहा है, इस पे पूरा धांधली चल रहा है। सरपंच, रोजगार सहायक और कुछ और लोग हैं इसके साथ में। क्या क्या है पूरा मामला? यहाँ जो आदमी गोदी नहीं खन रहे हैं, जो आ ही नहीं रहे हैं, उसका चढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो आदमी खन रहे हैं, पूरा टाइम मेहनत कर रहे हैं, उसका पैसा काट के आ रहा है, प्लस उसका नाम लिस्ट में आ ही नहीं रहा है। कभी आ रहा है लिस्ट में, कभी नहीं आ रहा है, 1 हफ्ते में आ रहा है, 1 हफ्ते नहीं आ रहा है। आदमी वापस जा रहे हैं काम करने, गरीब आदमी। और यहाँ जो बैठे बैठे मतलब लोग हैं, जो अच्छे जो लोग हैं, उन लोग जाके बढ़िया बिना पेमेंट का हाजिर चढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी सरपंच से बात की तो क्या बोला है सरपंच? सरपंच तो अपने मुँह से मुकर रहा है, कभी बोल रहा है हाँ, कभी बोल रहा है ना बोल रहा है।
सरपंच से बात किए हैं तो बोल रहे साफ हो, मैं फ्री में किसी को भी डाल सकता हूँ। बोलता है फिर मेरा अधिकार है, मैं कर लो, किसी का भी डाल सकता हूँ, जो करना कर लो बोल रहा है। हाँ, ऐसे बोले हो पूरा लेडीज बोल रहा है, बोले कि नहीं बोले? पूरा लेडीज बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लेडीज, थोड़ा दूर हो। इंजीनियर भी उससे बात कर रहे हैं, बोलो। आप बताएंगे क्या? सरपंच बोला थे कि रोजगार जो रजिस्टर लिखा थे ओकर में 4 जन के फ्री में रोजी दे। 4 जन के फ्री में? हाँ, फ्री में रोजी दे। तो सरपंच लोग कुछ बोले ओकर बाद हम कुछ नहीं बोले, खसक गए हम। अच्छा, तो मतलब मास्क दिए सरपंच? नहीं दे भाई, हमने मास्क नहीं दे, कुछ नहीं दे। अच्छा, यहाँ जहाँ गोदी खोदाई होते वहाँ पर कुछ हाथ वगैरह धोए के व्यवस्था? नहीं है, बस पानी पिया है, वो पानी बस पिया था, साबुन उबुन कुछ नहीं दे। कितना दिन हो गए? बोला यह दूसरा हफ्ता हो से और वो नाली में 1 हफ्ता कमाए। अच्छा, चल ठीक है, यहाँ और जानकारी ले रहे हैं और थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। आप बताएं क्या क्या परेशानी हो रहा है? सर बोली सेवा सरपंच है जो नहीं आई, ओकरो नाम लिखा, मोर मर्जी लिखना, ओखर घर के सब जन के दे, मोर मर्जी जेखर मन पर ही ओखर में चढ़ाऊँ बोली से सरपंच है। और बोली से सरपंच है, ओखर मतलब कोई भी कुछ बोलबे ना तो जो करना है कर ले, इसे बोली से। अच्छा, तो एकर शिकायत ककरो ऊपर अधिकारी को करे हो? नहीं करे हैं, अभी करे हैं, इंजीनियर फोन करी से ओदई से। अच्छा, इंजीनियर का बोला था? हाँ, बोला थे वो है, अब का बोला तुम मन तो हो। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर इंजीनियर भी सामने है। आप बताएं इंजीनियर क्या बोल रहे हैं? इंजीनियर खुद अपने बात से मुकर रहे, इंजीनियर सीधी बात, नो बकवास। ऐसा? हाँ, चलिए ठीक है, यहाँ पर और कुछ लोग उपस्थित है, उससे भी जानकारी देते हैं। यहाँ इंजीनियर आए हैं, इंजीनियर क्या क्या यहाँ सजेशन दे रहे हैं आपको, बताइए। इंजीनियर बोल रहे हैं सर कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नाप होगा, जो आएगा उसी डलेगा और कुछ नहीं होगा, ज़्यादा बोल रहा है ये। अच्छा, हमको शिकायत मिली है कि यहाँ पर जो लोग काम करने नहीं आते हैं उसका भी नाम डाला गया है। हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे नाम जो नहीं आया है उसका भी नाम डल रहा है, साफ सूचित भी किया जा चुका है सरपंच को, रोजगार सहायक को। वो बोल रहा है डायरेक्ट उसका नाम डलेगा, अपने तरफ से मैं दूंगा, ऐसा बोल रहा है। उसमें अपने पैसे नहीं दूंगा ना, मैं डलवा रहा हूँ, और जो करना है कर लो, तुम गोदी खोड़ना है करो, नहीं खोड़ना घर भागो, बोल रहा है डायरेक्ट। इसकी शिकायत और किसी से किए हैं क्या अभी तक? सरपंच से कर चुके हैं, रोजगार सहायक से कर चुके हैं, पंच से कर चुके हैं, सबसे कर चुके हैं। अब बोल रहा है नहीं कोड़े तो लोग मत कोड़ो, दूसरे पंचायत से हम लोग मंगा लेंगे आदमी और कोड़वा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सरपंच जो है वो ग्रामीणों को बोला जा रहा है सरपंच द्वारा कि दूसरे पंचायत से काम करने वाले बुला लेंगे, लेकिन यहाँ जो एक्स्ट्रा आदमी का नाम डाल रहे हैं उसको डालना बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर तो अभी इंजीनियर आए हुए हैं स्पॉट में, क्या बोलना जा रहा है इंजीनियर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर को, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये फिर भी नहीं मान रहे बात को। अच्छा, तो रोजगार सहायक से इसके बारे में बात किए हैं जो एक्स्ट्रा बात किए हैं, क्या बोला है रोजगार सहायक? क्या नहीं डर रहे बोलते हैं, वो नहीं डल रहे। अच्छा, ऐसा जो एक्स्ट्रा जो डल रहा है जिसका नाम, उसका नाम आप बताएंगे? एक्स्ट्रा नाम में है राहुल जायसवाल, उसकी मम्मी का नाम तो पता नहीं है, उसका डर रहा है राजकुमारी, और पवन है, महेश्वर है, नर्मदा है, और लगभग सभी का नाम पता है। सभी लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 20-25 लोग तो होंगे सर। मतलब लगभग यहाँ पर 20 से 25 लोग का नाम एक्स्ट्रा डाला जा रहा है। सरपंच किस किस के द्वारा डाला जा रहा है ये? सरपंच, रोजगार सहायक अर्जुन जायसवाल, मेटगिरी काम कर रहा है। हाँ, जो मेटगिरी है अर्जुन जायसवाल जी। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने लोग काम करते हैं इसका कुछ? यहाँ कम से कम लगभग 200 से 250 लोग काम करते हैं। कितना मेट कितना होगा यहाँ? मेट तो सर यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग हो गए। 15 से 20। चलिए, रोजगार सहायक कौन है यहाँ पर? चलिए रोजगार सहायक से बात कर रहे हैं हम। जी, आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम छोटू निषाद है। ग्राम पंचायत का नाम बताएं? ग्राम पंचायत मोभट्ठा। तो टोटल यहाँ पर लगभग कितने मैट हैं, वो संख्या बताएंगे मैट का? यहाँ पे सर 2 जगह काम हो रहा है, एक में 7 मैट हैं और उस जगह भी 7 मैट हैं सर। 7 टोटल सर। ग्राम पंचायत। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले।
मिली जानकारी के अनुसार बरसात के दिनों में लाइट गुल होने की समस्या न हो, इसके लिए विद्युत विभाग ने पहले से अपनी तैयारी पूर्ण करने के लिए क्षेत्र में कुछ समय के लिए बिजली बंद करने का दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें पहले सरगांव विद्युत उप केंद्र के अंतर्गत आने वाले 4 फीडर सरगांव, बावली, रामबोड़ और चंद्रखुरी के अंतर्गत आने वाले गांव में लाइन सप्लाई किया गया है। उन गांवों में लगे हुए बिजली के खंभों के बिजली तारों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए आसपास तार से लगे हुए पेड़ की टहनी को काटा जाएगा। वह ट्रांसफार्मर के पास डिओब्रीफ फ्यूज के साथ में केबल को सुधारने का कार्य किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 14 मई से 25 मई तक सांवा, रामबोड़, धमनी, पेंड्री, चंद्रखुरी, बैतलपुर, धरदेई, बावली, मोभट्टा, किरना, धूमा आदि गाँवों के लाइन को मानसून से पहले सुचारू रूप में चालू रखने के मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा एवं बिजली सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगा। सरगांव वितरण केंद्र के अंतर्गत जो अपने चारों सब स्टेशन है, सरगांव, बावली, रामबोड़ और बैतलपुर, इन चारों सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सभी जो 13 फीडर्स हैं उन लोग का मेंटेनेंस का काम आज 14 तारीख से चालू हो गया है और ये आपका 25 तारीख तक जाएगा। सर कौन कौन से गांव शामिल होंगे इसमें पहला जो 14 तारीख को मोभट्टा का है, उसके बाद आपका 15 तारीख को धूमा 11 के भी फीडर का है, फिर आपका 16 तारीख को आपका किरना फीडर का है, किरना से संबंधित गांव बंद रहेंगे। 17 तारीख को फिर आपका सांवा फीडर का है, 18 तारीख को फिर आपका पेंडवी सब फीडर का है और आपका चंदपुरी फीडर का है। 19 तारीख को आपका धरदेई 11 के भी फीडर का है, 20 तारीख को बावली फीडर का है, 11 के भी फीडर का है। 21 तारीख को आपका सरगांव केंद्र का रहेगा पूरा मेंटेनेंस। इस दिन आपका पूरा सरगांव जो गांव क्षेत्र है पूरा का पूरा बंद रहेगा 21 तारीख। और उसके बाद फिर 22 तारीख को आपका बैतलपुर 11 के भी फीडर का रहेगा मेंटेनेंस। 23 तारीख को आपका सरगांव का जो 11 के भी का मेंटेनेंस रहेगा। तो 21 तारीख को आपका सरगांव सब स्टेशन का मेंटेनेंस था और आपका 23 तारीख को सरगांव जो 11 के भी लाइन उसका मेंटेनेंस रहेगा। और 24 तारीख को आपका हमारे 11 के भी फीडर का मेंटेनेंस रहेगा और जो 25 तारीख आखिरी दिन है उस दिन आपका धमनी 11 के भी फीडर का मेंटेनेंस रहेगा। तो इस दिन जिन दिनों में आपको बनाया उस दिन उस फीडर से संबंधित सभी गाँव की जो बिजली है वो आपका सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगी। सर क्या कुछ मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा विद्युत कर्मियों के द्वारा, थोड़ा बताएंगे इसमें? इस दौरान पे हम लोग जो मेन है पेड़ को काटेंगे, जो पेड़ की जो टहनियाँ लाइन से टच होते हुए जिसके कारण फॉल्ट आता है तो पेड़ की टहनी को काटेंगे और वही मेन है मेंटेनेंस में पेड़ की टहनी को ही काटना। हम लोग खास साथ जो इंसुलेटर उसको भी देखेंगे, यदि कहीं इंसुलेटर फूटा हुआ है, कभी क्या लाइटिंग जो बिजली की चमकने से इंसुलेटर फूट जाता है उसको भी हम लोग यदि बदल देंगे इस दौरान पे। तो मेन पेड़ की कटिंग का ही काम है, यही इसका मेंटेनेंस कहलाता है। और जो ट्रांसफार्मर जो रहेंगे गाँव के उसमें जो केबल का काम है, यदि केबल थोड़ा बहुत जल वल गया तो उसको हम लोग उसको बदलेंगे। सरगांव से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बताना बोल रहा हम लोग को सर जी, नहीं वो तो बोल रहा सर, देखिए मनोरंजन भी बनाई वीडियो ये है कि सर जी पिताजी के नाम में आखिरी मसला रोड ये खूब काम खोदने आ रहा है, सब इनके पिताजी के नाम में चढ़ेगा उसके जगह। वही तो बोल रहा है, ये बोल रहा है ये आएगा, बोल रहा है नहीं आएगा बोल रहा है सर। मेरे पास पिताजी की जगह पे काम तो कर रहे ना। हाँ तो ये तो बोल रहा है, सुनो ना ये क्या बोल रहा है, इसका हाजिरी तो नहीं चढ़ेगा, इसका हाजिरी नहीं चढ़ेगा, पापा चढ़ा है ना, पापा चढ़ेगा, वही तो कर रहा है, पूछो नहीं। मेरे घर 2 लोग का आया है, मेरी मम्मी का मेरे पापा का। मैं मम्मी को ला रहा हूँ, अम्मा कोड रहा हूँ, अपना नहीं डलवा रहा हूँ, पापा को डलवा रहा हूँ। क्या गलत करवा रहा हूँ? क्या बोले चाचा कि अपना जॉब कार्ड है तो आप अपना लगाओ ना, अपने पिताजी का क्यों लगवाए? अपना लगाओ। बोला तो हम पूछ ले, बोले कितने बार बोल चुके हैं। यहाँ तो हर हफ्ते लिस्ट गायब हो जाता है, एक हफ्ते खुदाई करेगा, एक हफ्ते बोलता नहीं आता, लिस्ट बोलता ही लोग। नहीं ऐसा नहीं होता है, तो इनके लिए विरोध कर रहे हैं, इसको हटाओ, इसका ही भरूंगा 400, उसका ही भरूंगा डायरेक्ट, उसका बेटे के नाम में उसको विवेक कैसे चढ़ता है? तो हाजिरी अच्छा 1 मिनट डिक्लेयर, इसी के एक मिनट डिक्लेयर सुनो, डिक्लेयर हो गया ठीक है, इसके कल डलने दे, अच्छी बात, इसका डल गया ठीक है, अच्छी बात है। ये राहुल कौन है भाई? राहुल कहाँ है? नहीं आए, वो राहुल कुछ है ही नहीं, गाँव का लड़का है। राहुल कौन है? गुलाश मेरा बेटा। हाँ तो ओकर मसला देख
भर के गए, धन नहीं तेला नाम आए मत जा राहुल को पैसा भराया है, साइन हुआ है, सब हुआ है। अब क्या करो बताओ, पैसा कार्रवाई होगा। हाँ करो फिर, होना चाहिए। बताओ कागज नामा डाल के जाओ। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। छुईखदान ब्लॉक के गंडई थाना में राजनांदगांव एसपी जितेंद्र शुक्ला का आगमन गंडई थाने में हुआ, जहां पर वे स्थानीय पत्रकारों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए जानकारी लिए। उनके साथ एडिशनल एसपी जी.एन. बघेल, एसडीओपी राजेश जोशी एवं सालेवारा थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र, मोहगांव थाना प्रभारी दिनेश पुरैना एवं बकरकट्टा के लिए आए नए थाना प्रभारी उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। चर्चा के दौरान सभी ने गंडई थाने में पदस्थ थाना प्रभारी शिव प्रसाद चंद्रा की तारीफ करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन और धारा 144 में गंडई थाना प्रभारी के अगुवाई में पूरे स्टाफ ने बेहतर काम किया है। वहीं एसपी जितेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि अब महीने में एक बार जिले के अधिकांश थानों में हम लोग विजिट करेंगे, जिससे आम जनता को अपनी शिकायत या सुझाव लेकर राजनांदगांव थाना आने की परेशानी से कुछ हद तक राहत मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आज उनका विजिट गंडई थाना एवं मोहगांव थाना तक है। इस पहल से थाना प्रभारियों सहित आम जनता को मिलेगा राहत। माह में एक बार अधिकांश थानों में जिले के एसपी एवं उनकी टीम की शिरकत से जहां आम जनता को सहूलियत मिलेगी, वहीं सभी थाना प्रभारियों को विभिन्न विषयों पर होने वाले परेशानियों में उचित मार्गदर्शन भी मिल सकेगा, जिससे कोई भी घटना या एफआईआर पर जल्द सफलता मिल सकेगा। साथ ही आम जनता जिनके परेशानियों का हल स्थानीय थानों पर जल्द नहीं मिल पाता है और अपनी समस्या का हल पाने वे लोग जिले के उच्च पुलिस अधिकारी के पास जाने को मजबूर हो जाते हैं, उन सभी को उनके ही थाना क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से अपनी परेशानियों का आवेदन देने का मौका मिल सकेगा। मगर पूछने वाला कोई नहीं है कि तुम लोग इस तरीके से और फील्ड में क्या है, तो तुम लोग ने अपना चेकअप करवाया कि नहीं करवाया, ये भी पूछने वाला कोई हम करवा लेते हैं। आप बताइए ना। नहीं देखिए, तो सभी के लिए शासन की तरफ से होता क्या था, जो फील्ड पे वर्क करना है। गंडई से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। ऐसा बोला है क्या कहीं, बताओ। इधर देखो, न्यूज में इधर देखो, देखना 2-4 घंटा काबर देखेंगे मास्क भाई, आपकी समझ है भाई, वो हमारी समझ नहीं आ रही है। कोई मुंह मत बांधो, ऐसी उठा ना, ऐसी देखिए अगर इसका हाजिर एक मिनट इसका हाजिर चढ़ रहा है तो गलत है इसके बाप की जगह में। लेकिन सर जी इसका सर जी हेलो सर जी अरे सर जी 2 जन के इसका हाजिरी डल रहा है इसके बाप की जगह में तो गलत है। लेकिन अगर गुलाब चंद नहीं आ रहा है, वो काम कर रहा तो ठीक है, लेकिन यदि कोई काम नहीं कर रहा है। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। महासमुंद में शिव सैनिकों के ऊपर झूठा केस बनाकर न्यायालय में पेश करने वाले मामले पर जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए रिपोर्ट। बीते दिनों बसना विधानसभा के वरिष्ठ शिव सैनिक अशोक प्रधान के विरुद्ध बसना थाना प्रभारी वीणा यादव के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जबकि अन्य प्रकरण में पुलिस द्वारा मुस्तैदी नहीं दिखाई जाती है। इस हेतु आज महासमुंद शिवसेना प्रभारी संजय नाग के नेतृत्व में महासमुंद पुलिस अधीक्षक को बसना थाना प्रभारी वीणा यादव को सिविल सेवा अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जिले के संपूर्ण शराब दुकानों को बंद कर घर पहुंच सेवा दिया जाएगा। आरंगी सोसाइटी ब्लॉक पिथौरा थाना बसना के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 1209 में दिनांक 3 मई 2020 को जिला खाद्य अधिकारी को शिकायत किया गया था। उच्च शिकायत पर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, प्रदेश भर के समस्त किसानों का संपूर्ण धान क्रय किया जाए तथा जिन किसानों को टोकन कट चुका है उनका धान भी खरीदी किया जाए। साथ ही साथ किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान किया जाए। जिले के विभिन्न व्यापारियों के द्वारा इस विषम परिस्थितियों में नाजायज फायदा उठाकर खाद्य सामग्रियों का भंडारण कर उचित मूल्य से अधिक मूल्य में बेचे जाने पर सही तरीके से जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जानी चाहिए। शासन द्वारा पान मसाला, गुटखा, तंबाकू को प्रतिबंधित किया गया है, किंतु व्यापारियों द्वारा वह खुलेआम विक्रय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शिवसेना संगठन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जैसे खतरनाक महामारी के चलते सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन के दौरान भी गरीब, निर्धन, असहाय एवं जरूरतमंदों को लगातार छत्तीसगढ़ शिवसेना संगठन द्वारा राशन सामग्रियों का वितरण कर राहत पहुंचाया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ शिवसेना विगत 35 वर्षों से जनता के हित में लगातार हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए उनके हित में कार्य करते आ रही है। आपको बता दें, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार शिव सैनिकों के ऊपर कई प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान ज्ञापन में संबंधित अधिकारियों से अपील की गई है कि जल्द से जल्द जांच की कार्रवाई पूरी कर छत्तीसगढ़ शिव सैनिकों के ऊपर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए ज्यादा जाति न किया जाए। महासमुंद से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे राम झाझर। हेलो, मास्क बांटे नहीं है, भाई मास्क के लिए सरकार ये नहीं बोला है क्या। और अब एक खास बात, आरजे राम झाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? अरे बहुत दानी और सर यहाँ तक सेफ्टी का पैसा भी कितनी है। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिला अस्पताल मुंगेली में इन दिनों मरीजों के साथ डॉक्टरों एवं स्टाफों के द्वारा बदसलूकी और गाली गलौज की खबरें सामने आ रही हैं। डॉक्टरों की बदसलूकी को देखकर मरीजों ने किया हंगामा। देखिए यह रिपोर्ट। जिला अस्पताल मुंगेली हमेशा से विवादों का गढ़ रहा है। जब से इसका निर्माण हुआ है तब से यहाँ पर विवादों की नई इबारत लिखी जा रही है। राजनीतिक गलियारों से होते हुए इलाज यहाँ सहज हो जाता है, परंतु आम जनमानस के लिए इस अस्पताल में न ही सामान है और न ही इलाज की उचित व्यवस्था। मुंगेली जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कई प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं, जिसकी वजह से वे यहाँ समय नहीं देते और अपने क्लिनिक में मरीजों को बुलाकर मोटी रकम वसूलते हैं। यही वजह है कि इस अस्पताल में किसी भी प्रकार का इलाज उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों को अक्सर यहाँ प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर यहाँ का स्टाफ, किसी के द्वारा विनम्रता और रिस्पेक्ट की पाठ यहाँ पर नहीं पढ़ी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरीजों को अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला 13 अप्रैल को, जब पीड़ित मरीज लंबे समय से इलाज के लिए जिला अस्पताल की चक्कर काट रहे हैं, परंतु डॉक्टर के द्वारा रोज नया बहाना बनाकर समय नहीं दिया जा रहा। प्रेगनेंसी का चेकअप कराने आई 20 से 40 महिलाएं रोज 15 दिनों से जिला अस्पताल का चक्कर काट रही हैं। सुबह 7 बजे से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पर्ची कटा है, 8 दिन हो गया आते हुए। पर्ची कटा है, पर्ची वाले से पूछो तो वो बोलता है उस नंबर पे जाओ, वहाँ जाओगे तो वो बोलती है उधर जाओ। मतलब मैडम लोग ठीक से काम नहीं करते, वो बोलती उधर जाओ, वो बोलती उधर जाओ। मतलब सही से अपना इलाज नहीं हो रहा है। इलाज के लिए अभी कौन मैडम उपस्थित है यहाँ पे? अभी अब नाम तो नहीं पता भैया। 6 नंबर पे गए थे, 9 बजे से हम आए हैं और 1 बज गया, हमारा नंबर ही नहीं आया। 2 घंटे से 1 इंच भी नहीं हिले हम लोग। तो बताओ हम क्या इलाज हो? 5 दिन हो गए सर आते। 5 दिन हो गया? हाँ, 5 दिन हो गया। हाँ, कौशल मोहल्ले। कौशल मोहल्ले कहाँ से है? मैं डोमानपुर से हूँ, लेकिन यहीं रहती हूँ मैं, यहीं घर है मेरा। क्या दिक्कत हो रहा है आपको, बताइए? प्रेगनेंसी चेकअप करवाना है, टीका लगवाना है। अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है। महिला प्रॉब्लम से आई हूँ। हाँ, अभी शुरुआत ही नहीं हुआ। डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? नंबर ही नहीं आ रहा है। पर्ची कटवा कर जाता ना, पर्ची कटवा कर जाता तो हम लोग 3 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाओ ऐसे बोलते थे। हम जाता डॉक्टर के बाद 3 नंबर में जाता तो हम लोग 6 नंबर में जाओ कहा है। 6 नंबर में जाता, 6 नंबर में जाता तो हम लोग लाइन लगा पाते। अब लाइन लगा था, आगे वाले हठी तो पीछे के मन हठी तो वो समझ जा इलाज होवत नहीं। अच्छा चेक होवे नहीं। 1 इंच नहीं हिल पावत तो समझ काकर सुबेरे से आया इतना टाइम हो गए, वो जेन में रहन तेन में लटके छन हम। तब ऐसा हम कैसे बनही बता? कितना समय से आए हुए हैं? अरे 9 बजे से आए हैं भैया। और मैडम 11 बजे आते। मैडम 11 बजे तो आई नहीं थी। अब ये बता आई थी कि नहीं, कौन जाने? और हम तो 9 बजे आए हैं और कई जन मन सुबेरे से आया। परंतु डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में जुगाड़ जमाए बेबस और लाचार मरीजों को इंतजार करवाते रहते हैं। इस दौरान जिला अस्पताल के प्रबंधक से बात करी गई तो उन्होंने बदतमीजी से बात करते हुए उन्होंने रिपोर्टर सहित महिलाओं को जो करना है कर लो, जैसा काम हो रहा है वैसा ही काम होगा, यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया गया। इस दौरान कई महिलाओं के साथ डॉक्टरों ने अभद्रता करते हुए दुत्कार के भगा दिया। बोला थे कि ऊंचा आवाज से बात करता है। 40 साल हो गए, 40 साल से सोनोग्राफ होवत रही थी। 40 साल तो हॉस्पिटल नहीं हुए, चालू हुए 40 साल में सब चीज तो लागू नहीं रही थी। नहीं लागू होते सब चीज ना तो वैसा होती तो अभी हम लोग आज औरत से हॉस्पिटल आके घर में बच्चा पैदा कर सकते हैं। घर में हम बोला थे हॉस्पिटल से कागज ला, सब बच्चा भर्ती ले के बोला हम लोग कहाँ से कागज लाए, घरे में पैदा करेगा बच्चा। अब तो दुनिया भर के कानून निकली से ना, कानून के हिसाब से आए हैं, कानून के हिसाब से हम यहाँ और कानून नहीं रहते, कुछ हम लोग जरूरत नहीं रहती तो हम कबर आते। कितने लेडीज हो? 40 कौन सा गाँव के? अभी 20 लोग बचे। कौन सा गाँव? डॉक्टर साहब ने बोली से? हाँ, उसने बोली से डॉक्टर और उंगली उठा इन्हीं सब
स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर 30 से 40 महिलाओं ने 13 अप्रैल की दोपहर जिला अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हल्ला बोलते हुए प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं। जी, मेरा नाम अभय भास्कर है, ग्राम महली से हूँ मैं। बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ हम लोग इलाज कराने के लिए आए थे और पर्ची कटाया। पर्ची कटाने के बाद 7 बजे से आए थे हम लोग। पर्ची कटाने के बाद लाइन में लगे, बोले लाइन लगाने के लिए, तो हम लोग लाइन में लगे। सुबह से हम लोग लाइन में लगे हैं। उसके बाद 1 बजे मैडम बोली कि अब कल आना सीधे। तो मैडम से मैं बोला कि मैम मैं सुबह से आया हूँ यहाँ पे और जो पहले आए हैं उसका इलाज नहीं हुआ है, जो अभी आ रहे हैं उसका इलाज हो रहा है। उसके बाद मैडम बोली कि आप मेरे से बहस मत करो, अब मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया, आप जाओ सर से मिलो। फिर हम लोग सर के पास गए ऊपर, तो सर बोला कि यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, अगर आप में से कोई डॉक्टर है 1.5 लाख रुपए दूंगा, आप डॉक्टर मेरे को ला के दे दो। इस टाइप में सर बोला। हाँ, कि आप डॉक्टर मेरे को ला के दे दो, मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा। एक ही जने डॉक्टर है तो कितने का इलाज करें, तो आप लोग शाम 5 बजे तक रुको, अगर हो जाए इलाज तो होगा, नहीं तो फिर कल आना। इस टाइप में सर बोले। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर प्रियंका जांगड़े मैडम का प्रियंका जांगड़े नाम। और एमडी सर से बात हुआ? एमडी सर से बात हुआ है। एमडी सर वही बोले हैं कि डॉक्टर सिर्फ एक ही जने हैं, जितने जने का इलाज हुआ है सिर्फ उतने का हुआ है, जो बचे हुए हैं वो कल आना। बहरहाल जिला अस्पताल मुंगेली को क्वारंटाइन अस्पताल घोषित किया गया है, जिसका लाभ उठाते डॉक्टरों के द्वारा पूरा समय अपने प्राइवेट क्लिनिकों में दिया जा रहा है और सामान्य चेकअप के लिए एक ही डॉक्टर की नियुक्ति का हवाला देते प्रबंधक ने डॉक्टरों की कमी का उल्लेख सार्वजनिक किया है। इतने बड़े जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का होना और उसकी पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किया जाना संबंधितों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कब तक सरकारी पैसों का दोहन करते डॉक्टरों की मनमानी और प्रबंधक की लापरवाही का खामियाजा बेबस और लाचार मजदूरों को झेलना पड़ेगा। सर, यहाँ पे महिला लोग आए हुए हैं बाहर से प्रेगनेंसी चेकअप के लिए, यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है करके महिलाओं का कहना है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ पे हमारे पास में एक महिला चिकित्सक है, गायनेकोलॉजिस्ट। कामों को करने के बाद ओपीडी में बैठ के जितना हो सकता है, जो सरकार का नियमानुसार जितना टाइम दिया गया उतना टाइम जितना देख सकते हो देख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मैडम का खुद का पर्सनल क्लिनिक है, वहाँ पे ज़्यादा समय दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, पर्सनल क्लिनिक के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा जो शासन के जो गाइडलाइन के अनुसार जो टाइम दिया है उसी टाइम पे काम कर रहे हैं। तो जो घुमाया जा रहा है उसके लिए क्या आपके द्वारा कार्रवाई किया जाएगा? जो समय दे घुमाया नहीं जा रहा है, वो लोग जो है उनका आरोप ये गलत है। जितना वो देख सकती है, जितना काम कर सकती है वो कर रही है। सर, यहाँ अभी चेकअप के लिए कितने डॉक्टर उपस्थित हैं? अभी हमारे पास देखो एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो हुआ है, उसके पास हमारे पास एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है, एक सर्जन है, 2 चिकित्सक बैठे थे, लेकिन उन लोगों ने उनको नहीं दिखाया। अभी हमने यहाँ बात किया था उन लोगों से, उन लोगों ने उनको नहीं दिखाया, उनको सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो गायनेकोलॉजिस्ट कितना देख पाएगी, लेकिन उनकी क्षमता उतनी तो काम कर पाएगी। मुंगेली से अजीत जायसवाल के साथ मानस राज की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। हम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल से हम निवेदन करते हैं, हमें छत्तीसगढ़ ले चलो। मुंगेली जिला के हैं, IIT में फंसा हुआ है। हम निवेदन करते हैं भाई भूपेश बघेल अपना घर ले हमारा छत्तीसगढ़ पहुंचा दे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और खाने में कुछ राशन पानी मिल ही नहीं रहा है, मस्त 2 किलो चावल दे रहा है 1 हफ्ता के लिए, और उसमें सूखा सूखा दे रहा है, ना खाना बनाने के लिए दे रहा है, न तेल दे रहा है, न कुछ भी सामान नहीं दे रहा है, ना साबुन निरमा कुछ भी नहीं। बच्चे भी हमारा रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो कुछ खाने के मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हमें निवेदन करते हैं भूपेश बघेल से, तो हमें छत्तीसगढ़ ले चाहिए। नमस्कार, छत्तीसगढ़ सरकार से भूपेश बघेल जी से हम IIT कंपनी दिल्ली में हमन छोटे छोटे लोग लड़का धर के हमन यहाँ कमात खाथन। आज 2 महीना हो गए हमारे काम बुता बंद हवा। हमला छत्तीसगढ़ ले के हमला बहुत जल्द से जल्द पहुँचावे अपन घर, काबर कि हमन बहुत तकलीफ में हवन। और कहाँ के आओ? हमन मुंगेली जिला के हमन
हमन 65-70 आदमी हवन। कौन गांव के? हमन ग्राम पंचायत बरदुली से है, ऐसे आसपास के बहुत आदमी हवन यहाँ पर, तो हमला लेगा जल्दी से। आप मन से निवेदन है छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल मंत्री से। नमस्कार।